WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर 161 कारण और प्रभाव 12.62% 161 अध्याय 161 कर्म 1 मिनट रुको, क्या मैं फिर किसी से मिल सकता हूँ? लू शुआन ने सीधे अंतरिक्ष की दरार में कदम नहीं रखा जहां से वह अपने गृहनगर लौट सकती थी, लेकिन उसने लिन यू से कहा, ओह, यहाँ अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपकी चिंता के योग्य हैं। जाओ, जब ये हल हो जाए तो फिर यहाँ आना, मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। लिन यू ने उसे अस्वीकार नहीं किया। उसने अनुमान लगाया कि वह इस दुनिया में कुछ और महीनों तक रहेगा और लू शुआन के लिए इस दुनिया की चीजों को समझाने के लिए कुछ महीने पर्याप्त थे। अच्छा बॉस, क्या आप मुझ पर एक और उपकार कर सकते हैं? लू शुआन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ लिन यू से कहा। आखिरकार चाहे जो भी हो, लिन यू की उसे उसके गृहनगर वापस भेजने की क्षमता उसके लिए बहुत मददगार रही है। और अब भी मैं उनसे पूछता हूँ, ये कहना, लिन यू ने मना नहीं किया। नानयिन के कर्मों का भुगतान लू शुआन को उसके गृहनगर वापस भेजकर नहीं किया जा सकता। भविष्य में अभी भी बहुत सारे कर्म हैं जिनका भुगतान उसे करना है। इस समय मैं अपने बेवकूफ प्रशिक्षु के लिए थोड़ा सा भुगतान कर सकता हूँ। मेरे साथ पली बड़ी एक दोस्त को फेडरेशन ने मुझसे दूर कर दिया है। इस दुनिया में मुझे बस उसी की परवाह है। तो बॉस, क्या आप कृपया? उनके विचार में ये तथ्य कि लिन यू ने फेडरेशन के मार्शल वुक उनके सामने लोगों को लूटने की हिम्मत की, ये साबित करता है कि फेडरेशन के शीर्ष प्रबंधन में लिन यू का प्रभाव निश्चित रूप से कम नहीं था। इसके अलावा भले ही उसने लियान बैंक के साथ संबंध तोड़ लिया हो, लेकिन यिंग जी के बारे में कुछ भी गंभीर नहीं था। संभवतः लियान बैंक को उसे रिहा करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, तुम पहले अपने घर वापस जाओ। लियान बंग से लोग तुम्हें परेशान करने नहीं आएंगे। लू शुआन का अनुरोध सुनकर लिन यू हल्का सा मुस्कुराई। यह मामला मेरे लिए तो बिल्कुल आसान है। जब नानयिन लू शुआन को वापस लाने गई तो लिन यू भी निष्क्रिय नहीं था। वह लू शुआन को वापस लाने के बाद फेडरेशन के लोगों द्वारा परेशान नहीं होना चाहता था। इसलिए जब वह नानयिन गए तो वे पहले से ही तियानयू फेडरेशन और बंग के स्पीकर के साथ चर्चा करने गए थे। जहां तक इस पर चर्चा करने का प्रश्न है तो कुचलने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति दिखाना स्वाभाविक है। इस ब्रह्मांड में एक और निर्दोष ग्रह लिन यू की शक्तिशाली शक्ति के तहत धूल में बदल गया। इसलिए फेडरेशन के अध्यक्ष के लिए फेडरेशन में किसी से पूछना आसान है। अधिक से अधिक सिस्टम में कुछ बेकार प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करें और साइड वॉल की प्रौद्योगिकी को तियानयू फेडरेशन बैंक के लिए छोड़ दें। धन्यवाद बॉस। ये सुनने के बाद कि लिन यू उसके अनुरोध पर सहमत हो गई है, लू शुआन को अंततः राहत मिली। चूंकि उसके पास यिंग जी को ले जाने का समय नहीं था, इसलिए वह अपनी छोटी बहन के बारे में चिंतित थी जो बचपन से ही उसका पीछा करती रही है। मुझे डर है कि उसे कुछ हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। इसके अलावा ये रहस्यमय बॉस इतना आत्मविश्वासी है कि उसे अपने अनुरोध के लिए किसी तरह का दबाव नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि उसने सही अनुमान लगाया। इस रहस्यमय व्यक्ति का फेडरेशन में भी बहुत प्रभाव है। लिन यू को फिर से धन्यवाद देने के बाद लू शुआन सीधे किताबों की दुकान से निकल गया। उसे अभी भी इस दुनिया में अपनी चीजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। हालांकि यह बेकार है, वह इस दुनिया में 20 से अधिक वर्षों से रह रही है और उसके पास कई भावनाएं हैं। और इन चीजों को अपने पास रखने से कोई नुकसान नहीं है। गुरुजी, कारण और प्रभाव क्या है? लू शुआन के जाने के बाद नानयिन ने अंततः वह प्रश्न पूछा जो वह हमेशा से जानना चाहता था। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349913613499161364921 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर 161 कारण और प्रभाव 12.62% 162 अध्याय 162 कर्म 2 शुरू से ही लिन यू ने लू जुबान से कहा कि वह लू जुबान के बहुत सारे कर्मों की ऋणी है। हालांकि मुझे यकीन है कि वह पहले कभी लू शुआन से नहीं मिला है, इसलिए वह तथाकथित कर्मकारिणी कैसे हो सकता है? कारण और प्रभाव, यह एक रहस्यमय और भयावह धागा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, इसीलिए तुम यहाँ हो। तो आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, ये कारण है, और आप अब हैं, ये प्रभाव है। हालांकि कुछ सर्वोच्च शक्तियां अनगिनत कारण रेखाओं से आपके और आपकी माँ के बीच की रेखा का पता लगा सकती हैं और फिर उसे काट सकती हैं। अंदाजा लगाओ क्या होगा? लिन यू ने नानयिन को मुस्कुराते हुए देखा। स्वर्ग और असंख्य लोगों में इन शक्तिशाली लोगों की कोई कमी नहीं है जो कारण रेखा को नियंत्रित करते हैं। परिणाम क्या होगा? नानयिन ने अपने दिल में बेचैनी महसूस करते हुए निगल लिया। यदि आप अपनी माँ द्वारा आपको जन्म देने के कारण को काट देंगे तो स्वाभाविक रूप से आप जैसा कोई प्रभाव नहीं होगा। तो सुमेरु के बीच में तुम बिना किसी निशान के गायब हो जाओगे। पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हें याद नहीं कर सकेगा। तो आप कहते हैं कि कर्म जैसी चीजें डरावनी नहीं है। नानयिन के सामने आकर उसने धागा काटने की हरकत की। माथा, क्या सचमुच इतना भयानक अस्तित्व है? एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से पहले कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि दुनिया में इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी होगा। स्वाभाविक रूप से नानयी, जो अभी केवल समलन चरण में है, स्वाभाविक रूप से यह विश्वास नहीं कर सकती कि कोई जीवित व्यक्ति के अस्तित्व को मौलिक रूप से मिटा सकता है। किसी कारण से लिन यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेशक है, एक शिक्षक के रूप में ऐसे साधन हैं। लिन विक्स यू का डालुओ जेनेक्सियन स्वर्ग में एकमात्र है और स्वाभाविक रूप से कुछ सबसे बुनियादी कारण रेखाओं को नियंत्रित करता है। मास्टर, आप नानयिन को हमेशा से पता था कि उसका स्वामी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वामी पहले से ही इतना शक्तिशाली है। हालांकि मुझे नहीं पता कि कारण रेखा क्या है, लेकिन ये तेरह ग्रिड की तरह लगती है। तो फिर जड़ से मिटाने की इस पद्धति से बचने का क्या कोई तरीका है? यद्यपि मैं अभी उनसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं उस दिन तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहता जब मैं अपने स्वामी जैसे शक्तिशाली अस्तित्व का अपमान कर दूं और उस अस्तित्व द्वारा मूर्धन नष्ट कर दिया जाऊं। इसलिए जब तक मास्टर यहाँ हैं, उनसे और अधिक सलाह मांगें। हाँ, समय की लंबी नदी से अलग होकर डालुओं में कदम रखने से जड़ से मिटाने के इन तरीकों से बचा जा सकता है। क्योंकि केवल डालुओं तक पहुंचकर ही कोई व्यक्ति समय की लंबी नदी से पूरी तरह बाहर निकल सकता है। इसलिए कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय की लंबी नदी से बाहर निकल चुके व्यक्ति की कार्य कारण रेखा को काटना संभव है। लिन यू ने मुस्कुराते हुए नानयिन की ओर देखा। हालांकि जहां तक तुम्हारा सवाल है, डालुओं से अभी भी 1000 मील की दूरी है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा न सोचना ही बेहतर है। हालांकि नानयिन को बताया गया था कि वह जड़ से मिटाए जाने से बच सकता है, फिर भी लिन यू ने नानयिन पर प्रहार किया। लिन यू का हमला अनुचित नहीं था। वर्तमान नानयिन केवल एकमात्र एकीकरण अवधि है और उसने पृथ्वी परी के दायरे में कदम भी नहीं रखा है। अब उन शक्तिशाली क्षेत्रों के बारे में सोचने से भविष्य में उसे कोई लाभ नहीं होगा। ओह, लिन यू का वार सुनने के बाद नानयिन निराशा में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका और उसके चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। शायद जैसा कि मेरे गुरु ने कहा था, उस तरह की भयावह स्थिति के कारण मैं अब उसे छूने के योग्य नहीं हूँ। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349913613499161364921 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय खगोलीय पथ पूर्ण स्तर का रहस्य अध्याय 161 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर 161 कारण और प्रभाव
12.62% #163 अध्याय 163 कर्म 3। लेकिन चिंता मत करो, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्तिशाली अस्तित्व नहीं है और ऐसा शक्तिशाली अस्तित्व तुम जैसी चींटी पर हमला नहीं करेगा। हालांकि यह आरामदायक था, लेकिन चाहे उसने कैसे भी सुना हो, नानजिन ने अभी भी अपने मालिक को उसे पीते हुए सुना। ठीक है, चलो इस विषय पर बात नहीं करते। नानजिन ने निर्णायक रूप से इस विषय को समाप्त कर दिया। उसे डर था कि अगर वह इस विषय पर बात करना जारी रखता है तो अनजाने में उसका आत्मविश्वास प्रभावित होगा। गुरुजी, मुझे याद है कि मैं लू शुआन से पहले कभी नहीं मिला था। मेरे और उसके बीच कारण और प्रभाव कैसे हो सकता है? नानजिन फिर से हैरान हो गई। यद्यपि लिन यू के अभियान में उसकी ताकत बेकार हो सकती है, फिर भी वह सोचती है कि वह बहुत मजबूत है। आखिरकार, जहां तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सवाल है, तो अलौकिक संगठन का नेता तो उसका एकमात्र दुश्मन है। इसलिए वह निश्चिंत हो सकता है कि उसकी याददाश्त कभी गलत नहीं होगी। उसने लू शुआन को पहले कभी नहीं देखा है, तो फिर उसके और लू शुआन के बीच सीधा कारण और प्रभाव कैसे उत्पन्न हुआ? इससे वह बहुत उलझन में पड़ गया। भविष्य में आप समझेंगे कि कर्म जैसी चीजें केवल मिलने या संपर्क से उत्पन्न नहीं होती हैं। ये संभव है कि अनजाने में आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर्म हो जाए जिसका आपसे कभी कोई संबंध नहीं रहा हो। भविष्य में तुम्हें पता चलेगा कि तुम लू शुआन के कितने कर्मों के ऋणी हो। मैं अब जो भी करता हूं, वह भी कर्म चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए तुम्हें भविष्य में खुद ही उसके लिए भुगतान करना होगा या एक निश्चित स्तर तक पहुंचना होगा। इस दायरे के बाद मैं उसके साथ कारण और प्रभाव का रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। लिन यू ने नानजिन को यह नहीं बताया कि उसके और लू शुआन के बीच कारण और प्रभाव कैसे था। इस बिंदु पर सब कुछ तब पता चलेगा जब नानजिन को इस दुनिया में स्वर्गीय दावपद प्राप्त होगा। और यह समय ज्यादा दूर नहीं है, अधिक से अधिक केवल कुछ महीने ही। इसलिए नानजिन को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण रेखा को भी काटा जा सकता है। जब नानजिन ने लिन यू को देखा तो उसने उसे कारण बताने का इरादा नहीं किया, लेकिन खुद को चुप कर लिया और नानजिन ने भी बुद्धिमानी से कोई और सवाल नहीं पूछा। यदि मेरा स्वामी मुझे कुछ बताना नहीं चाहता तो चाहे मैं उसे कितना भी पूछूं, मैं स्वयं को नहीं बताऊंगा। और लिन यू ने वास्तव में कहा कि वह भविष्य में जान जाएगा, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि उसके और लू जुबान के बीच थोड़े समय में एक कारण और प्रभाव क्यों था। अब वह बस एक और वाक्य पूछना चाहता है जो उसने अभी लिन यू के शब्दों से स्पष्ट रूप से सुना था। जब तक व्यक्ति एक निश्चित शक्ति तक पहुंच जाता है, तब तक कार्य कारण रेखा को काटा जा सकता है। बेशक इसे काटा जा सकता है, अन्यथा क्या आपको लगता है कि आप केवल दूसरे लोगों के कर्मों को ही काट सकते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के कर्मों को नहीं काट सकते? जब कोई व्यक्ति एक निश्चित शक्तिशाली अस्तित्व तक पहुंचता है तो कर्म उत्पन्न होगा जो उसे आगे बढ़ने से रोक देगा, इसलिए कुछ अस्तित्व अपने स्वयं के कर्म को समाप्त करना चुनेंगे। कुछ अनजाने या महत्वहीन कारणों और प्रभावों के लिए वे उन्हें काट देना चुनेंगे। हालांकि कारण और प्रभाव रेखा को काटने से उन्हें थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन वे पहले ही अपने अस्तित्व तक पहुंच चुके हैं। उनमें से अधिकांश को अनदेखा किया जा सकता है। हालांकि कुछ दूसरों से किए गए वादे हैं या कारण और प्रभाव हैं जिनका आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है। ये लोग उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये कारण और प्रभाव अंतहीन हैं। गायब हो गए। लिन यू ने नानजिन को समझाया, ये भी लाभदायक है कि उसे पहले ही कारण और प्रभाव के बारे में समझा दिया जाए। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499106499131649218 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 162 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #164 अध्याय 164 कर्म 4 अर्थात विशाल कारण रेखाओं में से कुछ कारण रेखाओं को तो स्वयं ही काटा जा सकता है, जबकि कुछ कारण रेखाओं को आसानी से छुआ नहीं जा सकता। लिन यू का स्पष्टीकरण सुनने के बाद नानजिन को तुरंत राहत महसूस हुई। उसे अब भी डर था कि जब तक वह कर्म में लिप्त रहेगा, ये कर्म हमेशा उसके साथ रहेंगे और कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे डर है कि जब तक कारण और प्रभाव की एक निश्चित अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक कुछ शक्तिशाली अस्तित्व कारण और प्रभाव की इस अवधि के माध्यम से खुद को जड़ से मिटा सकते हैं। ये देखा जा सकता है कि इस तरह की सोच संभव नहीं है। कुछ अप्रासंगिक कारण और प्रभाव, स्वयं को होने वाला नुकसान भी बहुत सीमित है। तो क्या मेरे और लू शुआन के बीच कार्य कारण का संबंध समाप्त हो सकता है? नानजिन ने ऐसा प्रश्न पूछा। हालांकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक अजीब महिला का कारण धागा उसके साथ उलझा हुआ है। यह एहसास नानजी को बहुत अजीब लगता है। आखिरकार वह शादी करने वाला था। ठीक है, जब तक मैं उसे उसके गृहनगर वापस भेजूंगा, तब तक मैं तुम्हारे आधे से अधिक कर्म चुका होऊंगा और शेष कर्म तुम्हारे लिए पहले से ही महत्वहीन हो जाएगा। यद्यपि आपके बीच कारण और प्रभाव की रेखा को काटा जा सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। नानजिन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चाकू उसके दिल पर जोर से वार कर रहा हो। आपकी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर है। नानजिन को लगा कि चाकू और भी अंदर तक घुस गया है। तो खूब अभ्यास करो। मैंने तुम्हारे कर्मों का आधे से अधिक हिस्सा पहले ही चुका दिया है और तुम्हें बाकी का भुगतान धीरे धीरे करना होगा। लिन यू का इरादा नानजिन के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके और लू शुआन के बीच कार्य कारण रेखा को काटने का नहीं था। लिन यू नहीं चाहता था कि नानजिन एक युवा चील बन जाए जो केवल उसके संरक्षण में रहे, बल्कि वह चाहता था कि नानजिन अकेला रहे। आखिरकार वह भविष्य में इस दुनिया में सर्वोच्च अस्तित्व बन जाएगा। हालांकि मुझे यह नहीं पता कि मुझ पर कर्ज क्यों है, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपना कर्ज चुकाऊंगा। वास्तव में नानजिन का इरादा लिन यू से उसके लिए इस कर्म को चुकाने के लिए कहने का नहीं था। वैसे गुरुजी, आप बार बार कहते रहते हैं कि आपको लू शुआन को उसके गृहनगर वापस भेज देना चाहिए, तो उसका गृहनगर कहाँ है? उसे उसके गृहनगर वापस भेजने से कर्म का फल मिलेगा। नानजिन को कभी पता नहीं चला कि लू शुआन का गृहनगर कहाँ है। अगर यह इस ब्रह्मांड में है, तो क्या अपने गृहनगर में वापस लौटना बहुत आसान नहीं है? बस फेडरेशन के स्टार ट्रैक के लिए एक अंतरिक्ष यान का टिकट खरीदें। उसका गृहनगर इतनी दूर है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी वर्तमान ताकत के साथ तुम उस जगह का पता लगाने के लिए योग्य नहीं हो। नानजिन को एक बार फिर महसूस हुआ कि लिन यू उसके दिल को छेद रहा है। अब उसकी ताकत उसकी अपनी नजर में पहले से ही बहुत अच्छी है, लेकिन अपने मालिक के साथ वह हमेशा केवल अपने दिल में चुभेगा। आपको ये पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वह कहां से आई है। यात्री की सेटिंग अभी भी नानजिन के लिए बहुत अपरिचित है, इसलिए इससे पहले कि नानजिन को स्वर्ग का रास्ता विरासत में मिले, लिन यू ने उसे बताने का इरादा नहीं किया। ठीक है, हाँ, पहले तुम वापस जाओ और मेरे द्वारा लू शुआन को वापस भेजे जाने का इंतजार करो। नानजिन के कई सवालों के जवाब देने के बाद लिन यू ने अंततः अपना हाथ हिलाया और गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो गया। वह अब लोगों के समूह के साथ चर्चा कर रहा है जो सुलह करना चाहते हैं कि लू शुआन की छोटी बहन को कैसे रिहा किया जाए। वैसे कड़ी मेहनत करना याद रखना और मैं कुछ महीनों में तुम्हारा परीक्षण करूंगा। लिन यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ नानजिन से कहा। तुरंत ही नानजिन को अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। उसे बार बार यह महसूस होने लगा कि उसके साथ फिर से दुर्व्यवहार होने वाला है। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499116499131649221 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 163 WTR LAB WTR लैब।
ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर 161 कारण और प्रभाव 12.62% 165 अध्याय 165 घर जाना 5 दिन बाद लू शुआन यिंगजी को लिन न्यू की किताबों की दुकान पर ले गया। इस समय नान यिन पहले ही आज का अभ्यास समाप्त कर चुका था और अपने घर लौट आया था। तो लिन न्यू इन छोटी किताबों की दुकानों में से एकमात्र है। अच्छा, हम आ रहे हैं। लिन न्यू ने दरवाजे से अंदर आई दो महिलाओं की ओर देखा। इस संसार की चीजें तैयार हैं? लिन न्यू ने लू शुआन से पूछा। लू शुआन मूल रूप से इस दुनिया में एक अनाथ था और उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए उसे यह सिखाने वाली एकमात्र व्यक्ति यिंगजी थी जो बचपन से ही उसके साथ बड़ी हुई थी। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा बॉस, सब ठीक हो गया, लू शुआन ने लिन न्यू से कहा। लिन न्यू की बातचीत के बाद यिंगजी को अपहरणकर्ताओं ने 3 दिन पहले रिहा कर दिया था। हालांकि लू शुआन को यंगजी को अपनी उत्पत्ति समझाने में बहुत समय लगा, इसलिए वह 5वें दिन तक लिन न्यू के पास नहीं आया। ठीक है, चलते हैं। एक बार फिर लू शुआन की मूल दुनिया को जोड़ने वाली स्थानिक दरार खुल गई। लू शुआन के मामलों को व्यवस्थित करने के बाद वह अपने मूल प्रशिक्षु के मामलों को व्यवस्थित करने वाला था। फिर मुझे इस दुनिया को छोड़ना होगा जिसमें मैं 10 साल से हूं। वह बॉस, क्या मैं सिस्टर जुबान के साथ उसकी दुनिया में वापस जा सकता हूं? 7 साल बीत चुके हैं और यंगजी को ये किताब की दुकान धूल भरी यादों से याद नहीं आती। वे 7 साल पहले भी यहाँ आए थे। वह सोचती है कि लिन न्यू इस दुनिया में एक शक्तिशाली अस्तित्व है। ओह, यंगजी की बातें सुनने के बाद लिन न्यू ने यंगजी को बहुत देर तक घूरते हुए कहा, क्या आपको यकीन है वह जिस सभ्यता में रहती है वह आपके लिए पूरी तरह से अपरिचित है? एक बार जब आप उस सभ्यता में चले जाते हैं तो आप उन लोगों से सभी संपर्क खो देंगे जिनसे आप पहले परिचित थे। आपको उस अजीब वातावरण में फिर से परिचित होना होगा। इस दुनिया में आपके पास जो कुछ भी है, एक बार जब आप उसकी सभ्यता में चले जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होगा। लिन न्यू को उम्मीद नहीं थी कि कोई लू शुआन के साथ उसकी सभ्यता में जाना चाहेगा, लेकिन उसने उसे अस्वीकार भी नहीं किया। इनको लू शुआन को भी उम्मीद नहीं थी कि यिंगजी लिन न्यू से ऐसी बात कहेगी। वह आज यिंगजी को यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि वह चाहती थी कि यिंगजी उसे आखिरी बार विदा करे। अप्रत्याशित रूप से यंगजी भी उसके साथ इस दुनिया को छोड़ना चाहती थी। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। वैसे भी इस दुनिया में सिस्टर जुबान के अलावा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं याद रख सकूं। लू शुआन की तरह यंगजी भी बचपन से ही अनाथ थी। यदि लू शुआन न होती, जो पहले से ही 20-30 वर्ष की वयस्क थी, भले ही उसका शरीर अभी भी एक बच्चे की आत्मा थी, तो वह अब तक मर चुकी होती। इसलिए उसने हमेशा लू शुआन को अपना एकमात्र रिश्तेदार माना है। और इस दुनिया में मैं पहले ही लियान बैंक के साथ झगड़ा कर चुका हूं। हो सकता है कि लियान बैंक के हाथों में मेरी सारी संपत्ति बिना किसी निशान के गायब हो जाए। यंगजी ने लू शुआन से दयनीय स्वर में कहा, बहन शुआन, मुझे पीछे मत छोड़ो, ठीक है? मैं चाहे जहां भी रहूं, मेरे पास केवल तुम हो, एकमात्र रिश्तेदार। इसलिए चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। यिंगजी की आंखों के कोने में पहले से ही आंसू थे। अगर लू शुआन उसे छोड़ देता तो वह नहीं जानती कि बाकी जीवन कैसे जिएगी। बॉस, मैं एक और व्यक्ति को ला सकता हूं, क्या ये ठीक है? यंगजी की बातें सुनने के बाद लू शुआन इसे और सहन नहीं कर सका। यिंगजी उसे अपना एकमात्र रिश्तेदार मानती है तो वह ऐसा क्यों नहीं करती? कच्चा https://www.696.com/txt/1005349913613149224 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 164 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर 161 कारण और प्रभाव 12.62% 166 अध्याय 166 घर जाना 2 कर सकना। लिन न्यू ने उसे अस्वीकार नहीं किया। वैसे भी यह अंतरिक्ष दरार लू जुबान के ब्रह्मांड को जोड़ती है। इस अंतरिक्ष दरार से गुजरना ही काफी है। चाहे कितने भी लोग हों, लिन न्यू के लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता। ये सिर्फ यंगजी को इस दुनिया की विशेषताओं को छिपाने में मदद करने के लिए है। लेकिन ये बात लिन न्यू के लिए भी बहुत सरल है। आखिरकार वह अब एक दालुओजेनिक्सियन है। हो सकता है कि लू जुबान की दुनिया में स्वर्गीय दाओ उसके जितना मजबूत न हो, इसलिए वह दूसरों को उस आभा को छिपाने में मदद करना चाहता है जो किसी अन्य दुनिया से संबंधित है, और यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे तियान दाओ द्वारा खोजा जा सकता है, जिसके पास सबसे अधिक मध्यवर्ती दुनियाएं हैं। तो लिन न्यू ऐसी तुच्छ बात से इनकार नहीं करेगा। आखिरकार अगर आप अभी थोड़ा चुका सकते हैं तो आप थोड़ा चुका सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में आपके बेवकूफ प्रशिक्षु को इन कर्मों को चुकाने के लिए 10 गुना अधिक मेहनत करनी पड़े। ठीक है, चूंकि आप सभी ने अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं आपको कुछ भी सलाह नहीं दूंगा। यहाँ से पैदल चलकर आपका गृहनगर पहुंचना है। लिन न्यू कभी भी अन्य लोगों की पसंद में हस्तक्षेप नहीं करता। आखिरकार हर कोई वयस्क है और हर किसी को भविष्य में अपना जीवन चुनने का अधिकार है। लेकिन इस चुनाव का क्या नतीजा होगा, यह मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लिन न्यू ने अपना शरीर दूर ले जाकर लू जुबान और लू जुबान के सामने अंतरिक्ष दरार को उजागर कर दिया। जब तक वे इस अंतरिक्ष दरार में कदम रखते, वे उसके ब्रह्मांड में वापस आ सकते थे। धन्यवाद बॉस। लू शुआन ने लिन न्यू को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। यद्यपि वह जानता था कि उसने इस रहस्यमय बॉस के प्रशिक्षु के साथ मिलकर कर्म नामक एक रहस्यमय चीज बनाई है, ये बॉस उसे उसके गृहनगर लौटने में मदद करेगा। लेकिन फिर भी उसने लिन न्यू के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। और ये कारण और प्रभाव इस रहस्यमय बॉस के प्रशिक्षु के साथ अनजाने में ही घटित हो गए होंगे। शायद रहस्यमय बॉस के प्रशिक्षु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हालांकि बॉस ने फिर भी खुद को घर जाने का मौका दिया। बेशक ये वही है जो उसने सोचा था। यदि आप एक निश्चित ऊंचाई तक नहीं पहुंचते हैं तो आप कार्य कारण रेखाओं जैसी चीजों की भयावहता को कभी नहीं समझ पाएंगे। यद्यपि कोई भी सामान्य रूप से बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन एक बार जब दालुओं को तोड़ने का समय आता है तो ये कारण रेखाएं समय और स्थान से बाहर आ जाएंगी और उन लोगों के साथ हस्तक्षेप करेंगी जो दालुओं को तोड़ना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति दालुओं को पार करते समय सभी कर्मों का समाधान नहीं करता है तो वह दालुओं को पार कर जाएगा। सबसे हल्के मामले में सभी साधना आधार नष्ट हो जाएंगे, सबसे गंभीर मामले में शरीर मर जाएगा। आपका स्वागत है। लिन न्यू ने उसे सहजता से उत्तर दिया। जब तक उसने कर्ज चुका दिया है, उसे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या महसूस करते हैं, चुकाना तो चुकाना ही है। लिन न्यू को फिर से धन्यवाद देने के बाद लू शुआन ने यिंगजी को धीरे धीरे अंतरिक्ष की दरार में खींच लिया। उसी समय उसने अपने दिल में उत्साह से सोचा, मैं अंततः वापस आ गई हूं। उन्होंने दशकों तक इस दुनिया में कड़ी मेहनत की है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी शोध नहीं किया है जो दुनिया की बाधा को तोड़ सके। मूल रूप से वह निराशा के कगार पर थी, लेकिन कोई अद्वितीय मार्ग नहीं है, और इस समय उसने अप्रत्याशित रूप से एक शक्तिशाली अस्तित्व का सामना किया जो दुनिया की बाधा को तोड़ सकता था। इससे वह अत्यधिक उत्साहित हो गई, विशेषकर जब उसने इस अंतरिक्ष दरार में कदम रखा तो उसका उत्साह पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका था। यद्यपि वह 20 वर्षों से अधिक समय से तियानयुलियान और बांगजोंग में रह रही हैं, फिर भी यह उनका घर नहीं है। घर से बेहतर क्या हो सकता है? कच्चा https://www.696.com/txt/100534991164349911642 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 165 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #167 अध्याय 167 विवाह 1 महीने के बाद चेंग मैनिक सिंह के एक लग्जरी होटल में आज यहाँ एक नवविवाहित जोड़े का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन आज का नया जोड़ा कुछ खास लग रहा है। उन्होंने न केवल पूरे होटल को बुक कर लिया था, बल्कि जो अतिथि आए थे वे सभी फेडरेशन के बड़े बड़े लोग थे, जिन्हें पहले केवल बड़े पर्दे पर ही देखा जा सकता था। उदाहरण के लिए संघ के कई धनी परिवारों के प्रधान, फेडरेशन कांग्रेस के एक सदस्य और भी अधिक भयावह बात यह है कि फेडरेशन के अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से जोड़े को बधाई देने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा। ये कल्पना की जा सकती है कि आज यहाँ विवाह करने वाले नवविवाहितों का दर्जा कितना सम्मानजनक है। इस कारण इस होटल का प्रभारी व्यक्ति अधिक सतर्क हो गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे बुरा लगेगा। यहाँ जिस प्रतिष्ठित व्यक्ति की शादी हुई थी, सब कुछ उच्चतम होटल मानकों के अनुसार किया जाता है। शादी शुरू होती है, दूल्हा और दुल्हन मंच पर आते हैं। इस शादी की अध्यक्षता करने के लिए होटल द्वारा भेजे गए समारोह संचालक ने मंच पर खड़े होकर घबराहट में कहा, उन्होंने भी उन प्रतिष्ठित हस्तियों को देखा जो इस शादी में आए थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज यहाँ शादी करने आए नवविवाहित जोड़े का दर्जा इतना सम्मानजनक होगा। क्या ये फेडरेशन के किसी बड़े परिवार के बच्चे हो सकते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कई धनी परिवारों के मेजबानों को इस तरह से देखें। समारोह का संचालक अपने मन में गुप्त रूप से सोचने से खुद को नहीं रोक सका। केवल संघ के शीर्ष धनी परिवारों के बच्चों के विवाह को ही इतनी बड़ी विशिष्टता प्राप्त हो सकती है। समारोह संचालक की आवाज धीमी कर दी गई। नानिन, जो औपचारिक सूट पहने हुए था, और एननुओ, जो चेहरे पर प्रसन्न भाव के साथ नानिन का हाथ पकड़े हुए था, धीरे धीरे ऊंचे मंच की ओर बढ़ रहे थे। इस बार जिस जोड़े ने शादी की वे बिल्कुल वही दोनों थे। लिन ने अनुमान लगाया कि वह इस दुनिया में ज्यादा समय नहीं बिताएगी, इसलिए उसने आज ही उन दोनों की शादी कराने का फैसला किया। और आज का दिन बहुत शुभ है, और नानयिन हमेशा उसके कान में उससे शादी संपन्न कराने का आग्रह करती रहती थी। इसलिए लिन ने आज ही निर्णय ले लिया, आप पहले नीचे जाइए, बाकी मामले की अध्यक्षता मैं करूंगा। देखते ही देखते युवा नवागंतुकों की यह जोड़ी पहले ही ऊंचे मंच पर कदम रख चुकी है, और लड़का नानिन चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी ओर देखने लगा। लिन के पास उस स्थान पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहां समारोह के संचालक मूल रूप से खड़े थे, और उन्होंने होटल में समारोह के संचालक से कहा, नान के माता पिता का बहुत समय पहले एक दुर्घटना के कारण निधन हो गया था, इसलिए लिन को नान का एकमात्र बुजुर्ग कहा जा सकता है। यही कारण है कि नानयिन को उम्मीद थी कि लिन उसकी शादी की अध्यक्षता करेंगे। मालिक, नानयिन और एननुओ ने लिन को मंच की ओर आते देखा और तुरंत लिन से सम्मानपूर्वक कहा। यदि लिन का अस्तित्व न होता तो वे दोनों कभी एक साथ नहीं हो पाते। इसलिए नानयिन और एननुओ दोनों अपने दिल में लिन के प्रति सच्चे दिल से आभारी हैं। विशेष रूप से नानयिन, लिन इस दुनिया में उसका एकमात्र रिश्तेदार है। बेशक आज के बाद नहीं, अपने दिल में सोचते हुए नानयिन एननुओ को देखने से खुद को रोक नहीं सका, जो हर समय उसका हाथ पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। आज से वह उसकी पत्नी है, उनके रिश्तेदार भी। उठना। उस जोड़े को देखकर लिन भावुक हो गई। पहली बार जब मैंने नानयिन को देखा तब वह एक युवा हाई स्कूल का छात्र था, और उस समय ये दोनों लोग अभी भी मर रहे थे और जाना नहीं चाहते थे। और अब 7 साल एक पल में बीत गए हैं, और वे दोनों अपनी इच्छानुसार विवाह के महल में प्रवेश कर चुके हैं। शादी शुरू हो गई है, लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349910614399131649231 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 166 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #168 अध्याय 168 रिपोर्ट। आओ, अपने छोटे दिनों में तुम कैसे हो? नानयिन और अननुओ की शादी के 1 महीने बाद वह अभी भी लिन की किताबों की दुकान में थी। लिन मुस्कुराई और नानयिन की ओर देखा जो लाल हो रही थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बच्चा बचपन से ही खुशी से रह रहा है। इन दिनों जब मैं अपने होश में आता हूं तो मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। अरे, जीवित रहने की प्रबल इच्छा रखने वाले व्यक्ति के रूप में नानयिन स्वाभाविक रूप से अपने एकल स्वामी के सामने ऐसी हृदय विदारक बातें नहीं कहेगा। यदि आप इसे स्वयं व्यक्त करते हैं तो आपको वास्तव में मास्टर और उसके बुरे पिता द्वारा उसके दुर्भाग्य के लिए पीटा जा सकता है। मास्टर जी, क्या आपने मुझे आज यहाँ बुलाया है? आपके इस विषय को टालने के बाद नानयिन ने लिन से गंभीरता से पूछा। मूल रूप से वह अभी भी अपनी नई पत्नी एननुओ के साथ घर पर रह रहे थे, और फिर उन्हें अचानक लिन के एक संदेश द्वारा यहाँ बुलाया गया। यदि उसके स्वामी की दुष्ट शक्ति उसके हृदय पर हावी न होती तो वह सचमुच आज यहाँ नहीं आना चाहता था। वह खुशहाल जीवन जी रहा है। मुझे जाना होगा। लिन ने नानयिन की ओर अनिच्छा भरी आंखों से देखा। आखिरकार उन्होंने इस बच्चे को 7 या 8 साल तक पढ़ाया है। अब भी उसे अचानक छोड़ने में कुछ अनिच्छा है। चेंग मैनिक सिंह छोड़कर नानयिन को अभी भी समझ नहीं आया कि लिन के जाने का क्या मतलब था। उसे बस यही लगता है कि लिन चेंगमेन को छोड़कर संघ के दूसरे ग्रहों पर जाना चाहता है। तो फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? हालांकि नानयिन अभी भी अपने दिल में थोड़ा हैरान था, उसने कोई अनिच्छा नहीं दिखाई। आखिरकार यह एक अंतरतार की युग है। यदि आप किसी को देखने के लिए दूसरे ग्रहों पर जाना चाहते हैं तो आपको केवल एक अंतरतार की अंतरिक्ष यान पर बैठने की आवश्यकता है। यह अभी भी बहुत सरल है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन ने जो प्रस्थान कहा वह चेंग मैनिक सिंह को छोड़ना नहीं था, बल्कि इस दुनिया को छोड़ना था। दुनिया बहुत बड़ी है, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी। लिन ने नानयिन से कुछ बहुत ही सार्थक बातें कही, जिससे नानयिन उलझन में पड़ गई। मास्टर जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि मेरी असली पहचान क्या है? लिन ने नानयिन से पूछा। वह आज यह मामला स्वर्ग की स्थिति नानयिन को सौंपने जा रहा है। यह अंतिम हस्तांतरण है तथा इस दुनिया में दोनों का एक दूसरे से अंतिम बार मिलना है। नानयिन दंग रह गई और बोली, क्या तुम अक्सर नहीं कहते थे कि तुम एक साधक हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी कोई विशेष पहचान हो? मेरे साथ आइए। लिन ने अपने हाथ की एक लहर से नानयिन को दूर ले गया। एक पल में नानयिन को लगा कि उसकी स्थिति बदल गई है। वह पहले लिन की छोटी सी किताबों की दुकान में था, लेकिन अब वह अंतहीन बैंगनी हवा से भरी एक रहस्यमय जगह पर आ गया था। नानयिन ने लिन को संदेह से देखा। मास्टर, ये जगह कहाँ है? मुझे नहीं पता कि लिन उसे इस रहस्यमय स्थान पर क्यों लाया। इस स्थान को स्वर्ग का स्थान कहा जाता है, और यह वह स्थान है जहाँ विश्व की सर्वोच्च शक्ति स्थित है। जब तक आप इस स्थान के स्वामी बन जाते हैं तब तक आपके पास इस दुनिया पर जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है, और आपके पास इस दुनिया में सर्वोच्च अधिकार होता है। इस दुनिया में हवा, बारिश, गरज और बिजली, इस दुनिया में लोगों का जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, और इस दुनिया की हर चीज आपके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ये सब आपके नियंत्रण में होगा। और इस जगह के मालिक का नाम तियांदाओ है, और अब मैं इस स्थान का, इस संसार के स्वर्गीय मार्ग का स्वामी हूँ। लिन ने नानयिन को गंभीरता से देखा। और अब आप इस स्थान के स्वामी हैं, इस दुनिया के स्वामी हैं, और इस दुनिया में स्वर्ग का मार्ग है।
कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136134923 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 167 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #169 अध्याय 169 छोड़ना मिशन पूरा किया इनाम तय किया जा रहा है पुरस्कार वितरित किए जा सकते हैं और निचली दुनिया में स्वर्ग के रास्ते की उत्पत्ति वितरित की जाएगी मेजबान की ताकत एक स्तर तक बढ़ाई जाएगी और स्वर्ग के रास्ते की उत्पत्ति को सिस्टम स्पेस में रखा जाएगा किसी अज्ञात स्थान पर काले लबादे में लिन्यू अपने सिर में सिस्टम की ठंडी आवाज सुन रहा था आखिरकार लिन्यू चली गई और उस दुनिया में स्वर्ग का पद नानयिन को सौंपने के बाद वह पहले ही उस दुनिया को छोड़ चुकी थी वह नानयिन के विकास से बहुत संतुष्ट हैं और उनका यह भी मानना है कि यह मूर्ख प्रशिक्षु जिसे उन्होंने 7 साल तक पढ़ाया है अपनी दुनिया को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई उसने एक और कार्य पूरा कर लिया और उसकी ताकत थोड़ी और मजबूत हो गई होस्ट लिन्यू रेस टेरान शक्ति अर्धऋषि क्या ये पहले से ही पवित्र है उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अमर ऊर्जा अतुलनीय रूप से राजसी हो गई थी ये डालू जिनिक्सियन क्षेत्र में पहले की अमर ऊर्जा से 2 गुनी से भी अधिक है यदि आप संत नहीं बनेंगे तो अंततः चीटी बन जाएंगे किसी कारण से लिन्यू अपने मन में ऐसे वाक्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि यद्यपि वह अर्धऋषि बन गया है फिर भी उसे लगता है कि उसे उलझाने वाली कार्य कारण रेखा अधिक जटिल हो गई है यदि वह सावधान न रहे तो ये कारण रेखाएं अनजाने में ही उसकी जान ले लेंगी यद्यपि सभी स्वर्ग और सभी क्षेत्र दालुओं की उपलब्धि के बारे में बात कर रहे हैं स्वर्ग की एकमात्र स्थिति के बाद आप कारण और प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है केवल एक वास्तविक दालुओ जिनिक्सियन क्षेत्र बनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भले ही आप दालुओं को प्राप्त कर लें फिर भी आपके पास कर्म होगा इसके अलावा दालुओं की प्राप्ति के बाद का कर्म दालुओं की प्राप्ति से पहले के कर्म से भी अधिक भयानक है और यह और भी अधिक भयानक है यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप राख में समा जाएंगे और केवल वे ही लोग जो संत बन गए हैं अपने कर्मों को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संतों पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और संतों के भी कर्म होते हैं लेकिन शक्तिशाली संतों के लिए वे कर्म एक बूंद के समान हैं हालांकि जब कोई बड़ा और अपरिवर्तनीय कारण और प्रभाव इसमें शामिल हो जाता है तो एक संत भी उदासीन हो जाएगा आखिरकार संत भी स्वर्ग के मार्ग पर हैं स्वर्ग के दाव के अंतर्गत प्रत्येक कार्य स्वर्ग के दाव के अनुसार ही किया जाना चाहिए बेशक जब तक आप एक संत हैं अगर आप मरने की पहल नहीं करते हैं तो स्वर्ग का रास्ता संत को कुछ नहीं करेगा आखिरकार दुनिया में एक संत का होना भी स्वर्ग के रास्ते के लिए बहुत फायदेमंद है लेकिन ये भी स्वर्ग के ताव के नियंत्रण में है बेशक ये केवल उच्च स्तरीय दुनियाओं तक ही सीमित है यदि केवल कुछ निम्न स्तरीय दुनियाओं में संत स्तर की शक्तियां हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि संतों का योग उस दुनिया में स्वर्ग के ताव को थप्पड़ मार देगा इसे बाहर जाने दो ऐसा अस्तित्व हर समय दूसरों के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करता ऐसा लगता है कि अगला कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए एकाकी ने मन ही मन चुपके से कहा यद्यपि वह पहले से ही एक अर्धऋषि और महान शक्ति है वह 2 दुनियाओं का स्वर्गीय दाव रहा है और केवल एक के विशाल कर्म को खत्म करना इतना आसान नहीं है केवल सिद्ध संत ही अपने कर्मों को पूर्णतया समाप्त कर सकते हैं मेरे शरीर में जो सिस्टम है उसे स्वर्ग और दुनिया में बहुत सम्मानजनक दर्जा प्राप्त है लेकिन कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि स्वर्ग और दुनिया में इस सिस्टम का कोई बड़ा दुश्मन नहीं होगा शायद दूसरे लोग इस सिस्टम को हरा न सकें हालांकि मैं एक अर्धऋषि हूं लेकिन शायद ये दूसरों की नजर में सिर्फ एक चीटी है अगर वे वयस्क इन कारणों और प्रभावों के माध्यम से पहले खुद को मिटा देते हैं तो उनके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी इसलिए उसके हृदय में शीघ्रता से संत की दुनिया में प्रवेश करने की इच्छा थी हालांकि एक संत के दायरे को तोड़ना इतना आसान नहीं है इसलिए अब आप केवल अपनी अलौकिक प्रणाली पर ही भरोसा कर सकते हैं कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136499347 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 168 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #170 अध्याय 170 नया कार्य कृपया मेजबान तैयार हो जाइए अगला मिशन शुरू होने वाला है अगला कार्य कब है ये पूछने ही वाले थे कि लिन्यू के दिमाग से एक सिस्टम आवाज आई ये बहुत तेज है मुझे पिछला कार्य पूरा करने में कितना समय लगा सिस्टम वास्तव में लिन्यू को आराम का समय नहीं देना चाहता है मानो वह लिन्यू का सारा समय कार्यों के लिए व्यवस्थित करना चाहता हो समय यात्रा शुरू होती है पिछले 2 बार की तरह एक ब्लैक होल ने तुरंत लिन्यू को घेर लिया जिससे लिन्यू बिना किसी प्रतिरोध के रह गया एक पल में एक नई दुनिया आ गई नई दुनिया में आ गए कार्य आवश्यकताएं एक भाग्य पुत्र का चयन करें और उसे इस दुनिया में सर्वोच्च बनने के लिए प्रशिक्षित करें और इस दुनिया में स्वर्ग का ताव बने मिशन कठिनाई मध्यम मिशन इनाम मध्य दुनिया की उत्पत्ति की एक प्रतिलिपि और खेती का आधार एक स्तर तक बढ़ गया है टिप्पणी मिशन के दौरान मेजबान इस दुनिया के लिए स्वर्ग के एजेंट के रूप में कार्य करता है और इस दुनिया में सब कुछ नियंत्रित करता है टिप्पणी ये दुनिया साधनारत आत्माओं की दुनिया है और बाकी मामलों को मेजबान पर ही छोड़ दिया जाता है कि वह स्वयं ही इसका अन्वेषण करे ये कहना होगा कि प्रणाली की ताकत वास्तव में अलौकिक है और यह अप्रत्याशित रूप से बिना जाने ही एक अलग दुनिया में आ गई लिन्यू जो अर्धऋषि क्षेत्र में पहुंच चुके हैं उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्हें ऐसी अलग दुनिया की यात्रा करनी है मध्य विश्व लिन्यू ने सिस्टम के शब्द सुने तो वह चौंक गई इस बार मिशन की दुनिया एक मध्य दुनिया बन गई मध्यम जगत की ताकत छोटी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक भयावह है एक वास्तविक मध्य विश्व में कम से कम दालुओ जिनिक्सियन क्षेत्र से ऊपर एक व्यक्ति अवश्य होना चाहिए और हो सकता है कि कुछ प्राचीन मध्य विश्व में कई अर्धऋषि भी हों यह कहा जा सकता है कि मध्यलोक स्वर्ग और लोक के बीच मध्यम स्तर की शक्ति है अर्थात मुख्य आधार है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा तीसरा मिशन मध्य विश्व होगा ऐसा लगता है कि उसकी ताकत में थोड़ी तेजी से सुधार हुआ है एक स्वर्ग के अंतरिक्ष में है लेकिन मध्य विश्व में स्वर्गीय दाव स्थान लघु विश्व में स्वर्गीय दाव स्थान से पूरी तरह से अलग है और यहाँ की आदिम बैंगनी ऊर्जा लघु विश्व में स्वर्गीय दाव स्थान से 10 गुना अधिक है और ऊर्जा तो और भी बड़ी है लिन्यू को लग रहा था कि जब तक वह यहाँ अभ्यास करेगा वह 100 साल के भीतर संत के दायरे में पहुंच सकता है लेकिन यह असंभव है सिस्टम के लिए स्वयं को अभ्यास के लिए इतना समय देना असंभव है और उसके लिए साधना पर इतना समय बर्बाद करना असंभव है खेती की ओर भूत दुनिया लिन्यू को सिस्टम पैनल पर दिखाई देने वाले खेती वाले हिस्से को देखना था जिसके बाद 3 शब्द थे कई प्रकार के साधना पक्ष संसार हैं जब तक वे साधना के लिए उपयुक्त हैं और उनसे जुड़े जा सकते हैं उन्हें साधना पक्ष संसार कहा जा सकता है लेकिन इस बार की दुनिया बहुत खास है क्योंकि अलौकिक प्राणियों की दुनिया भी साधना पक्ष में अत्यंत दुर्लभ है और उस अलौकिक दुनिया का तो जिक्र ही न करें जो मध्य विश्व तक पहुंच चुकी है इस तरह की दुनिया तो और भी दुर्लभ है अलौकिक दुनिया जैसा कि नाम से पता चलता है इस दुनिया में भूत और राक्षस हैं जिन्हें विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता है यद्यपि कुछ साधना पक्ष संसारों में भूत साधक और राक्षस साधक भी विद्यमान रहते हैं किंतु वे इन अलौकिक संसारों से पूर्णतया भिन्न हैं
क्योंकि उन दुनियाओं में लोग एक एक करके साधक हैं और वे उन राक्षसों और भूतों से बेखबर नहीं हैं और हो सकता है कि वे उन राक्षसों और भूतों का पीछा करें और उन्हें मार डालें। हालांकि जिस दुनिया को अलौकिक के रूप में विनियमित किया जाता है वह व्यवहार की दुनिया से अलग है, क्योंकि अधिकांश घटनाएं जिन्हें अलौकिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है वे सामान्य लोग हैं और यहां तक कि मुख्यधारा भी प्रौद्योगिकी है। और वे राक्षस और भूत सामान्य लोगों के बीच छिपे रहते हैं और साधक आमतौर पर गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में रहते हैं। और इन साधारण लोगों के पास इन दुष्ट राक्षसों और भूतों से निपटने का कोई साधन नहीं है। हम केवल उन दिव्य गुरुओं की प्रतीक्षा कर सकते हैं जो इसे हल करने के लिए विश्व में शामिल हो गए हैं। हालांकि लिन यू के विचार में इस तरह की दुनिया को बिल्कुल भी खेती के पक्ष में नहीं बदलना चाहिए, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पक्ष में जाना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में चाहे आप इसे कैसे भी कहें, खेती के पक्ष की ताकत प्रौद्योगिकी के पक्ष से अधिक मजबूत है। अगर एक दिन हमारी तकनीक वास्तव में खेती के पक्ष को पार कर सकती है तो दुनिया स्वाभाविक रूप से प्रौद्योगिकी के पक्ष के रूप में वर्गीकृत की जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट रूप से वह स्थिति नहीं है कि इस दुनिया का विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभी भी मूल तारे को न छोड़ने की स्थिति में है, अर्थात सभ्यता का सबसे निचला स्तर। नरक, स्वर्ग, क्या बकवास है। लिन यू, जो स्वर्ग के अंतरिक्ष में खड़ा था और दुनिया की सबसे बुनियादी स्थिति का अनुभव कर रहा था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई भयानक रहस्य खोज लिया हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दुनिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया के बजाय समझ की दुनिया में विभाजित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य दुनिया के बाहर दो छोटी दुनियाएं हैं। ये दो छोटी दुनिया ही वे स्थान हैं जहां वास्तविक साधक रहते हैं। लिन यू को आश्चर्य हुआ कि आम लोगों के बीच तकनीक के वर्चस्व वाली ऐसी दुनिया को तकनीक पक्ष की दुनिया में क्यों नहीं विभाजित किया गया। यह मामला निकला, इस दुनिया में असली अभ्यासी मूल रूप से दो छोटी दुनियाओं में छिपे हुए थे। अरे ये तो सचमुच नरक है। लिन यू की आंखें और भी अधिक आश्चर्यचकित थीं। इस संसार का अधोलोक वास्तव में पुनर्जन्म की शक्ति को नियंत्रित करता है। यह इस संसार का अंतिम पुनर्जन्म भी है। इसके अलावा वास्तव में अंडरवर्ल्ड की अपनी व्यवस्था है। स्वर्गीय न्यायालय के बारे में भी यही सच है। इस दुनिया में कुछ लोग अपने जीवन काल में अर्जित पुण्यों पर भरोसा कर सकते हैं कि वे मृत्यु के बाद स्वर्गीय न्यायालय में चढ़ेंगे और स्वर्गीय न्यायालय में अधिकारी बनेंगे। और इसके अपने आदेश भी हैं। वास्तव में एक साधना जगत ऐसा ही दिखना चाहिए। लिन यू ने इस दुनिया की सबसे बुनियादी जानकारी को समझने के बाद धीरे से कहा। दूसरे शब्दों में, ये दुनिया सैकड़ों हजारों साल पहले से ही एक साधना पक्ष की दुनिया थी, लेकिन एक बड़े युद्ध के कारण पूरी साधना दुनिया को अपंग कर दिया गया है और मुख्य दुनिया को इस हद तक पीटा गया है कि यह हवा इकट्ठा नहीं कर सकती है। कुछ बचे हुए वयस्कों ने गलती से अंडरवर्ल्ड यानी अधोलोक की खोज कर ली। अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों ने अंततः अंडरवर्ल्ड के नियमों में महारत हासिल कर ली और पुनर्जन्म को नियंत्रित कर लिया। तब से उन्हें यिनसी कहा जाने लगा और उनके नेता का नाम यान जुन है। लोग भूख के रूप में मरते हैं और इन डिवीजनों की जिम्मेदारी है कि वे यान दुनिया में आकर इन भूतों को परीक्षण के लिए वापस इन डिवीजन में ले आएं। वे जीवन और मृत्यु की पुस्तक नामक एक कलाकृति को नियंत्रित करते हैं जिसमें उन सभी चीजों का विवरण पाया जा सकता है जो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में की हैं। कुछ लोग जिनके पास महान पुण्य है उन्हें वे स्वर्ग में जन्म लेने देंगे या उन्हें अगले जन्म में जीवन भर की महिमा और धन प्राप्त होगा। कुछ विश्वासघाती और दुष्ट लोगों को भी अधोलोक में दंड दिया जाएगा। दंडित होने और अपने साथ हुए अन्याय को धोने के बाद व्यक्ति पुनर्जन्म में प्रवेश कर सकता है। लेकिन दूसरों को स्वर्ग मिल गया है। अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने स्वर्ग के नियमों में भी महारत हासिल कर ली है। स्वर्ग के नियम अधोलोक के नियमों से कहीं अधिक सरल हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य है और वह है देवताओं को प्रतिष्ठित करना। एक बार आप भगवान बन गए तो आप अनंत दीर्घायु का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में केवल स्वर्ग के लिए ही कार्य कर सकते हैं। और उनके नेता को स्वर्ग का सम्राट कहा जाता है। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136413991649240। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 169 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #171 अध्याय 171 नई दुनिया, दिलचस्प दुनिया। जब लिन यू को इस दुनिया के बारे में सबसे बुनियादी जानकारी मिली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये कहना गलत होगा कि स्वर्ग और नरक दो छोटी दुनियाएं हैं। वे दोनों स्थान उस स्वर्गीय स्थान के समान हैं जहां मैं हूं और वे इस संसार के नियम हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि स्वर्ग का स्थान उनसे कहीं अधिक उन्नत है। उनके नियम भी स्वर्गीय अंतरिक्ष के नियमों के अंतर्गत हैं। दूसरे शब्दों में, वे भी स्वर्ग के मार्ग से बंधे हैं। हालांकि आम लोगों के लिए ये दोनों सामान्य स्थान भी असीम रूप से मूल्यवान हैं। जीवन और मृत्यु का एक चक्र जो हजारों लोगों को नियंत्रित करता है। वह जीवन और मृत्यु की पुस्तक को नियंत्रित करता है जिसमें साधारण लोगों की मृत्यु दर्ज है। एक ऐसी शक्ति जो देवताओं की शक्ति को नियंत्रित करती है जो लोगों को अनंत जीवनकाल दे सकती है। ये दो नियम कुछ साधारण स्वर्ण अमर, यहां तक कि बड़े लुओ स्वर्ण अमर के लिए भी बहुत मूल्यवान हैं। लेकिन सौभाग्य से इस दुनिया में कोई अर्धऋषि नहीं है। मिशन के दौरान लिन यू इस दुनिया में सर्वोच्च प्राणी है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में सभी की ताकत महसूस कर सकता है। इस संसार में अभी तक अर्धऋषि प्रकट नहीं हुए हैं, अर्थात यह संसार अभी तक उन्नत संसार में कदम नहीं रख पाया है। दालुओ जिनिक्सियन केवल 5 हैं, लेकिन 10 से अधिक जिनिक्सियन हैं। मिडवर्ल्ड के लिए ये और दुनिया की ताकत बुरी नहीं है। लेकिन लिन यू जैसे व्यक्ति के लिए जो अर्धऋषि तक पहुंच चुका है और इस दुनिया में स्वर्ग का एजेंट भी है, ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलो इस दुनिया में विश्व के पुत्र को ढूंढते हैं। इस दुनिया में काम आसान नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया में और अधिक समय बिताना होगा। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, लिन यू की आकृति स्वर्ग के अंतरिक्ष में गायब हो गई। ये दुनिया एक मध्य दुनिया है और यदि आप मध्य दुनिया में स्वर्ग की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम दालुओ जिनिक्सियन की ताकत की आवश्यकता है। यह कोई छोटी दुनिया नहीं है। किसी व्यक्ति को दालुओ जिनिक्सियन तक पहुंचने में लगने वाला समय भयानक है। यदि आप संसाधनों के मामले में कंजूस नहीं है तो भी यदि आप इसकी खेती के लिए अनगिनत संसाधन खर्च करेंगे तो इसमें कम से कम 50 साल लगेंगे। इसलिए वह इस दुनिया में एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पाताल लोक के एक महल में इस राजा को दुनिया में एक अनोखा दबाव क्यों महसूस होता है। काले ड्रैगन के लबादे और बैंगनी सुनहरे ज़ैड मुकुट पहने एक राजसी आदमी अजीब तरह से काले आकाश की ओर देख रहा था। ये व्यक्ति अंडरवर्ल्ड का शासक भगवान यान है। किसी कारण से अभी इस समय उसे इस दुनिया में एक अजीब दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उन्हें रोक रही हो। अपनी ताकत के कारण उन्होंने लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं किया था। लुओ हुआ, जाओ और प्लूटो को सूचित करो और उसे कहो कि वह किसी को उस व्यक्ति को खोजने और उसे वापस लाने के लिए भेजे। अगर बहुत देर हो गई तो चीजें बदल जाएंगी। अब स्वर्ग में कोई उस व्यक्ति की तलाश कर रहा है। यान जून ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर देखा और उसे निर्देश दिए। हाँ, एक कर्कश आवाज आई और यान जून के पीछे खड़ा व्यक्ति सहमत हो गया और धीरे से चला गया। इस दुनिया में क्या है? जब वह व्यक्ति वापस आने वाला है तो दुनिया में और चीजें क्यों हैं? हालांकि मैं यह महसूस नहीं कर सकता कि अतिरिक्त क्या है, लेकिन मुझे हमेशा यह महसूस होता है कि इस दुनिया में कुछ शक्तिशाली है। यहाँ तक कि मैं कोई विरोधी भी नहीं हूँ। पहाड़ पर बारिश होने वाली है और हवा इमारत में भरने वाली है। स्वर्गीय सम्राट, मैं नहीं जानता कि आप एक बूढ़े व्यक्ति क्या करेंगे।
कच्चा https://www.696.com/txt/10053499131649244। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 170 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर 161 कारण और प्रभाव 12.62% 172 अध्याय 172 स्वर्ग का सम्राट। स्वर्गीय न्यायालय में एक विचित्र बांस की इमारत में एक बूढ़ा आदमी बांस की मेज पर रखे चाय के कप को धीरे धीरे उठा रहा है। कुछ महसूस होने पर उसके हाथ हल्के से कांपने लगे और चाय के प्याले में भरा पानी तुरंत बाहर निकल गया। ये कैसे हो सकता है? बूढ़े आदमी को कप से चाय टपकने की परवाह नहीं थी। बूढ़े आदमी को भी ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया में अचानक कुछ प्रकट हो गया है, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि इस तरह की चीज निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसके खिलाफ वह लड़ सकें। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस दुनिया में किस तरह की चीजें अतिरिक्त हैं। मुझे आशा है कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे उस व्यक्ति ने उकसाया हो। बूढ़े आदमी की आंखों में डर की झलक थी। यह उस व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति अभी भी पुनर्जन्म में है और ऐसा कुछ करना असंभव है। बूढ़े आदमी के मुंह में जो व्यक्ति है वह नहीं जानता कि वह किस प्रकार का अस्तित्व है। इससे बूढ़े व्यक्ति को अपना नाम बताने की भी हिम्मत नहीं हुई। और ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी के मुंह में जो व्यक्ति है वह अंडरवर्ल्ड के शासक यान जून के मुंह में भी वही व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि हमें इस विषय पर महाम हिम से चर्चा करनी होगी। इस मामले को अब और नहीं खींचा जाना चाहिए। अपने आप से कुछ बुदबुदाने के बाद बूढ़े आदमी की आकृति तुरंत गायब हो गई। बांस की इमारत पहले तो शांत थी, लेकिन बूढ़े आदमी के चले जाने के बाद वह और भी शांत हो गई। केवल बांस और कपों में चाय बची है जो हवा के साथ हिल रही है। महाराज, आप भी ऐसा महसूस करते हैं? एक महल में सुनहरे ड्रैगन के वस्त्र पहने राजसी व्यक्ति को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने देखा कि बूढ़ा आदमी अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। लेकिन अगर उसे यह पहले पता होता तो बूढ़ा आदमी उसे ढूंढ लेता। खैर, मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में किस तरह के बदलाव हुए हैं। अचानक किसी तरह की रहस्यमयी ऊर्जा आ गई है और ऐसा लगता है कि ये रहस्यमयी ऊर्जाएं अभी भी हमें रोक रही हैं। इसलिए हमारी योजना को आगे बढ़ाना होगा और हमें अंडरवर्ल्ड के लोगों को हमसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के राजा का उस व्यक्ति के साथ बहुत गहरा संबंध है। बूढ़े आदमी ने बकवास नहीं की और सीधे ड्रैगन बागे में राजसी आदमी से कहा, यह आदमी स्वर्गीय दरबार में स्वर्गीय सम्राट है। मुझे पता है महाराज, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया के नियम हमारे जैसे शक्तिशाली लोगों को वहां बहुत लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं देते, इसलिए मैंने खुद ऐसा नहीं किया। अन्यथा मैं उस व्यक्ति को बहुत पहले ही यहां ले आया होता। इस बार मैंने उस व्यक्ति को वापस लाने के लिए मानव जगत में कानून लागू करने वालों को भी भेजा है। हालांकि कानून लागू करने वालों की ताकत को स्वर्गीय न्यायालय में केवल मध्यम माना जा सकता है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से मानव जगत में शीर्ष पायदान पर गिना जा सकता है। उस व्यक्ति को वापस लाना बिल्कुल असंभव है। समस्या क्या है? यहां तक कि अगर अंडरवर्ल्ड हस्तक्षेप करना चाहता है तो वे केवल कानून लागू करने वाले के समान ताकत वाले किसी व्यक्ति को ही भेज सकते हैं, और कानून लागू करने वाला उसी स्तर पर लगभग अजेय होता है। इसलिए चिंता न करें मेरे स्वामी। स्वर्ग का सम्राट अपनी आंखों से दुनिया को घूरता रहा, न जाने क्या सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि दाजुन को समझाते समय वह कुछ विचलित सी स्थिति में थे, लेकिन दाजुन को वास्तव में इनकी कोई परवाह नहीं थी जब तक कि स्वर्गीय सम्राट ने लोगों को नीचे जाने की व्यवस्था नहीं कर दी थी। इसके अलावा वह अभी भी उसी स्तर पर है और लगभग अजेय कानून प्रवर्तक उसे अधिक सहज महसूस कराता है। इस तरह भले ही अंडरवर्ल्ड उनके द्वारा भेजे गए अस्तित्व में हस्तक्षेप करना चाहता हो, लेकिन कानून प्रवर्तन का विरोधी होना बिल्कुल असंभव है। ठीक है, चूंकि महामहिम ने यह पहले ही कर दिया है, इसलिए मुझे इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अन्य चीजें तैयार करनी है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। दाजुन यहाँ सिर्फ स्वर्गीय सम्राट को इस दुनिया के बारे में बताने आया था। मुझे नहीं पता कि इससे ज्यादा और क्या है, क्योंकि उसने बताना समाप्त कर दिया है। वह स्वाभाविक रूप से चला जाएगा। महाराज चलिए। स्वर्ग का सम्राट अभी भी दुनिया को देख रहा था और सोच रहा था कि वह क्या सोच रहा है। यहाँ तक कि जब वह जाने वाला था तब भी दाजुन ने उसे नहीं भेजा। लेकिन महान वरिष्ठ को इसकी परवाह नहीं थी। वह काफी लंबे समय तक जीवित रहे थे और उन्होंने पहले ही इन सांसारिक शिष्टाचारों को तुच्छ समझा था। इसके अलावा स्वर्ग का सम्राट स्वर्गीय न्यायालय का स्वामी है। अगर उसके जैसे बुरे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से इसे भेजने के लिए स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी की आवश्यकता होती है, तो ये स्वर्गीय न्यायालय के चेहरे के लिए बुरा होगा यदि इसे फैलाया जाता है। और ऐसा लगता है कि आज के स्वर्ग के सम्राट के मन में कुछ चल रहा है, इसलिए वह स्वर्ग के सम्राट को भी परेशान नहीं करना चाहता था। क्या वे चले गए? काफी समय के बाद स्वर्गीय सम्राट को एहसास हुआ कि महान वरिष्ठ पहले ही चले गए थे। अरे, मुझे आशा है कि महान वरिष्ठ तुम्हें दोष नहीं देंगे। स्वर्गीय सम्राट को भी होश आया और उसने अपना अपमान महसूस किया। दाजुन स्वर्ग के सबसे प्राचीन देवताओं में से एक है, उनमें से एक नहीं। ये जूनियर दाजुन जैसे कुछ वरिष्ठों के अंतहीन प्रयासों की बदौलत स्वर्गीय न्यायालय को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सक्षम थे। दाजुन जैसा अस्तित्व मेरे लिए पुनर्तः सम्मान के योग्य है। लेकिन आज मुझे नहीं पता कि क्या गलत है। मुझे हमेशा लगता है कि दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं हमेशा बेचैनी से दुनिया को देखता रहता हूं और महान गुरु को नजरअंदाज करता हूं। जब तक वह पीछे मुड़ा, उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने कितनी गलत बात की थी। अगली बार जब आप दाजुन से मिलें तो उससे माफी मांगना। स्वर्ग के सम्राट ने इसके बारे में सोचने के बाद वह तुरंत महान वरिष्ठ के निवास पर नहीं गए। स्वर्गीय न्यायालय में केवल मुट्ठी भर लोग ही हैं जो महान वरिष्ठ के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, और महान वरिष्ठ को सामान्य समय में लोगों द्वारा परेशान किया जाना पसंद नहीं है। और अब उसके पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम है, इसलिए वह तुरंत दाजुन के बांस के जंगल की ओर नहीं गया। बारिश आने वाली है और हवा पूरी इमारत पर चल रही है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन सम्राट यान के दिमाग में भी यान जुन जैसा ही वाक्य आया। दुनिया अब सचमुच शांतिपूर्ण नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस संसार में अभी कौन सी शक्ति जुड़ गई है, और उस व्यक्ति के अस्तित्व के कारण स्वर्गीय न्यायालय और अधोलोक जो हजारों वर्षों से एक साथ हैं, अब युद्ध में हैं। युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। इसके अलावा दुनिया में रहने वाले कुछ राक्षसों और भूतों ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मानव जगत में बचे हुए कई रूढ़िवादी लोग पहले ही स्वर्ग से मदद मांग चुके हैं। वे राक्षस और भूत पहले वाले से बिल्कुल परे हैं, जिनका समाधान आसानी से किया जा सकता है। दुनिया में कुछ राक्षस तो ऐसे भी हैं जो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। ऐसी आपदाओं का लगातार घटित होना इस बात का पूर्वाभास देता है कि पहाड़ों पर बारिश जल्दी आने वाली है। स्वर्गीय दरबार में सर्वोच्च शासक होने के नाते उसके कंधों पर दबाव भी बहुत बड़ा है। स्वर्गीय दरबार में असंख्य सज्जन हर समय उसके हर निर्णय पर नजर गड़ाए रहते हैं। यानजुन, तुम क्या करोगे? एक बुरे लोमड़ी। तुम्हारे जैसे बुरे लोमड़ी कभी भी इतने बड़े मामले के बारे में स्पष्ट नहीं रहेंगे, और तुम स्वर्ग के साथ युद्ध भी शुरू नहीं करना चाहते, इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम दोनों दुनियाओं का सर्वोत्तम लाभ उठाने का कोई रास्ता निकाल सकते हो। स्वर्गीय सम्राट के लिए यानजून, जो अज्ञात समय से जीवित है, उसके मन में भी एक बुरी लोमड़ी है, और वह नहीं जानता था कि यानजून भी उसे इस तरह से आंकेगा, या यानजून के मन में स्वर्ग के सम्राट जैसी लोमड़ी उससे अधिक सतर्क है। हे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक बुरी लोमड़ी दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा पाने का एक तरीका खोज लेंगे, ताकि हम दोनों में से किसी को भी कुछ करने की जरूरत न पड़े।
स्वर्गीय सम्राट को पता नहीं था कि वह किस तरह की दिलचस्प बातें सोच रहा था और उसके मुंह के कोने में खुशी से मुस्कुराहट आ गई। लेकिन एक पल में स्वर्ग के सम्राट ने मुस्कान वापस ले ली और फिर वह चला गया और एक पल में महल छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136499163149250। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 172 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #173 अध्याय 173 जुआन 1 लॉस एंजल्स मेनकिन साम्राज्य का एक साधारण छोटा काउंटी शहर। मेनकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। भले ही यह एक साधारण छोटा काउंटी शहर है जो अधिक साधारण नहीं हो सकता है, यह अतुलनीय रूप से समृद्ध विकसित हो रहा है। रात दिन के समान है। दूसरे शब्दों में शहर की वास्तविक समृद्धि आधिकारिक तौर पर अंधेरे में शुरू होती है। इसलिए भले ही अब अंधेरा हो गया है, ये छोटा सा काउंटी अभी भी पहले की तरह जीवंत है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लॉस एंजल्स की सबसे ऊंची इमारत की छत पर काले रंग का विंड ब्रेकर पहने एक आदमी लगातार हलचल भरे शहर को देख रहा है। यह इतना समृद्ध है कि मेरे लिए शिकार करना मुश्किल हो जाता है। वह आदमी काफी देर तक उस भीड़ को देखता रहा। वह मन ही मन बुदबुदाया। उसका नाम जुआन है। अंडरवर्ल्ड का अंडरवर्ल्ड लॉस एंजल्स का प्रभारी है। उसका कर्तव्य मृत लोगों की आत्माओं को पाताल लोक में लाना है। दूसरे शब्दों में मृत्यु के बाद दुनिया में बची हुई उनेका की आत्माओं और जंगली भूतों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया गया। उसे परमानंद भी कहा जा सकता है। वह इस शहर में रात का मालिक है। शुआन अचानक उसके सामने एक प्रेत प्रकट हुआ। इस प्रेत का चेहरा किसी चीज से ढका हुआ लग रहा था। चाहे जुआन कितना भी देखना चाहे, वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। हालांकि जब जुआन ने इस आकृति और उसके शरीर पर पोशाक को देखा तो वह तुरंत एक पैर पर झुक गया और सम्मानपूर्वक कहा, मेरा अधीनस्थ जुआन भगवान प्लूटो के आगमन का स्वागत करता है। जुआन का चेहरा हैरान था, लेकिन यह व्यक्ति अंडरवर्ल्ड में है, यान जून के बाद दूसरे स्थान पर। इस पाताल लोक में एक व्यक्ति के अधीन एक व्यक्ति और 10,000 से अधिक व्यक्ति होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और इस व्यक्ति की ताकत भी भयानक रूप से शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति आज दुनिया में क्यों आया और फिर भी वह मुझसे मिलने क्यों आया। आपको पता होना चाहिए कि हजारों साल पहले हुए महायुद्ध के बाद से मानव संसार जीर्ण शीर्ण हो गया है और यहाँ के कानून प्लूटो जैसे शक्तिशाली अस्तित्व को उसके वास्तविक शरीर में उतरने की अनुमति नहीं देते हैं। अतः प्लूटो शुआन को केवल प्रेत अवस्था में ही देख सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक प्रेत है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसके लिए कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत अगर कोई प्रेत दुनिया के सामने अपनी बात समझाने जाना चाहता है तो उसे भी काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे नहीं पता मिस्टर प्लूटो, आपका ऑर्डर क्या है? शुआन के चेहरे पर संदेह का भाव था। सामान्य दिनों में मेरे तात्कालिक बॉस उनके पास नहीं आते थे। ये सही है, संपूर्ण यिन डिवीजन प्लूटो के नियंत्रण में है। इसलिए प्लूटो को पूरे अंडरवर्ल्ड के यिन डिवीजन का बॉस कहा जा सकता है। जुएन, तुम यिन डिवीजन के रूप में मानव दुनिया में बचे सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हो। ये राजा तुम्हारे पास आया है और स्वाभाविक रूप से उसके पास तुम्हें आदेश देने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्लूटो की बर्फीली आवाज सुनाई दी। यह आवाज अत्यंत विचित्र थी, मानो इसे किसी मशीन द्वारा बनाया गया हो, जिससे लोग ये बताने में असमर्थ थे कि प्लूटो की वास्तविक पहचान पुरुष है या महिला। कृपया, मास्टर प्लूटो ने आदेश दिया है और मेरे अधीनस्थों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। वास्तव में उसके तात्कालिक बॉस के पास उसके लिए एक कार्य था। जुआन ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और प्लूटो से गंभीरतापूर्वक वादा किया, यदि आप प्लूटो का अनुग्रह प्राप्त कर सके तो यह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुआन के शब्द सुनने के बाद आपने थोड़ा सिर हिलाया। तभी उसने हवा से झटका मारा और शुआन की आंखों के सामने एक युवक का सिर प्रकट हो गया। उसे ढूंढो और उसे वापस पाताल लोक ले आओ। प्लूटो ने शुआन को उदासीनता से देखा। आवाज अभी भी बहुत अजीब थी। मास्टर प्लूटो, ये कौन है? अप्रत्याशित रूप से उसने हैरानी से प्लूटो की ओर देखा। ये बच्चा एक साधारण व्यक्ति ही था। उसे आश्चर्य हुआ कि प्लूटो इस साधारण व्यक्ति को अकेले ही पाताल लोक में वापस लाने का क्या उद्देश्य चाहता था। फक फक करना। अचानक एक ठंडी खर्राटें आईं। एक पल में ही एक बड़ा दबाव भी जुआन की ओर उड़ गया। लेकिन क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ के कानून प्लूटो जैसे शक्तिशाली अस्तित्व को उतरने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए प्लूटो जो उतरता है वह सिर्फ एक साधारण अवतार है और उच्चतम शक्ति केवल जुएन के लिए उपयुक्त है, इसलिए उसका जबरदस्ती स्वाभाविक रूप से स्पिन को चोट नहीं पहुंचाएगा। फक फक करना। ये देखकर कि उसके दबाव से शुएन को कोई नुकसान नहीं हुआ, हेडिस फिर से नाक भान सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वह दुनिया के कानूनों से बहुत नफरत करती थी, अन्यथा उसके इतने शक्तिशाली अस्तित्व के साथ जुएन को एक हाथ से कुचलकर मार दिया जा सकता था। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जुएन दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है और वह उसी स्तर पर लगभग अजय है, इसलिए यह मिशन केवल ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकता है। इसलिए वह खुद को रोक सकी और उस पर हमला नहीं कर सकी। अन्यथा जो कोई भी अपने आप से मिशन का उद्देश्य पूछने का साहस करता, उसे स्वयं ही थप्पड़ मारकर मार दिया जाता। भगवान प्लूटो पाप को क्षमा करते हैं। भगवान प्लूटो पाप को क्षमा करते हैं। छोटा व्यक्ति निश्चित रूप से इस व्यक्ति को ढूंढ लेगा। जुएन स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं है। उसने ये भी देखा कि भगवान प्लूटो अब गुस्से में है। इसलिए मुझे ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि यह व्यक्ति किस तरह की पहचान वाला व्यक्ति है। आप बुद्धिमान हैं। भविष्य में आपको ये याद रखना होगा कि जो नहीं पूछना चाहिए उसे न पूछें और जो नहीं जानना चाहिए उसे न जानें, अन्यथा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। प्लूटो ने शुआन को ठंडी निगाहों से देखा। जाओ, उसे ढूंढो, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें उसे सुरक्षित तरीके से ढूंढना है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, अन्यथा आपको भी उसके साथ दफना दिया जाएगा। बेशक यह मामला निपट जाने के बाद आपको लाभ कम नहीं होगा। प्लूटो के गिरने की अंतिम ध्वनि के साथ प्लूटो का आकार धीरे धीरे दुनिया में गायब हो गया। इस बार उसने यहाँ आने के लिए सिर्फ एक क्लोन का इस्तेमाल किया, इसलिए क्लोन मर गया, लेकिन उसे लगातार दुनिया के नियमों के दबाव का विरोध करना पड़ा, इसलिए वह लंबे समय तक दुनिया में नहीं रह सका। अन्यथा यह अवतार अवश्य ही संसार के नियमों के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। यद्यपि मानव जगत जीर्ण शीर्ण है, फिर भी इसके नियम, चाहे प्लूटो का शरीर साक्षात अवतरित हो जाए, तनिक भी लापरवाही बरतने का साहस नहीं कर सकेंगे। प्लूटो को बधाई। प्लूटो का अवतार धीरे धीरे दुनिया में गायब हो गया था। ये देखकर जुएन, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, ने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। हालांकि वह जानता था कि प्लूटो शायद उसे सुन नहीं पाएगा, फिर भी उसने जोर से सम्मान दिया। हालांकि प्लूटो ने जुएन की आंखों में एक अजीब चमक देखी जो गायब हो गई। प्लूटो के चले जाने के काफी समय बाद जुआन अंततः धीरे से जमीन से उठ खड़ा हुआ। ओह प्लूटो, नरक! शुआन ने व्यंग्य किया। प्लूटो के सामने उसका व्यवहार बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, लेकिन उसके स्वर में गुस्सा झलक रहा था। हे, क्या बात है? अगर तुम में क्षमता हो तो मुझे मेरी याददाश्त वापस दे दो। जुआन धीमी आवाज में दहाड़ा। उसकी सारी यादें लगातार राक्षसों और भूतों को पकड़ने तथा पाताल लोक से बाहर भटकते अकेले भूतों को पकड़ने की हैं। उनकी स्मृति के आरंभ से ही केवल यिन डिवीजन का पद ही था और बाकी पूरी तरह से खाली हैं। लेकिन वह जानता था कि उसकी पिछली स्मृति अवश्य मौजूद थी, लेकिन किसी अस्तित्व ने उसे मिटा दिया था। और ये अस्तित्व अधोलोक में एक निश्चित शक्ति है और 90% संभावना है कि प्लूटो ने स्वयं ही इसे मिटा दिया हो। एक दिन मैं वह वापस ले लूंगा जो मेरा है, जुआन ने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। किसी को भी ये शब्द सुनने की हिम्मत नहीं हुई।
कच्चा https://www.696.com/txt/100534991316499/131649250 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 172 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #174 अध्याय 174 जुआन 2 लेकिन सबसे जरूरी काम उस व्यक्ति को ढूंढना है मेरे पास प्लूटो या अंडरवर्ल्ड का विरोध करने के लिए पूंजी नहीं है जुएन एक चतुर व्यक्ति है वह जानता है कि प्लूटो की नजर में वह सिर्फ एक चींटी है जिसे आसानी से कुचलकर मारा जा सकता है इसलिए वह जानती थी कि यदि वह अपनी संपत्ति वापस पाना चाहती है तो उसे प्लूटो द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना होगा और वह अंडरवर्ल्ड की शक्तियों को उसके प्रति संदिग्ध नहीं होने दे सकती थी केवल महत्वपूर्ण क्षण पर ही वह उन शक्तिशाली लोगों पर सीधा प्रहार कर सकता है मुझे आशा है कि मैं आपको कुछ आश्चर्य दे सकूंगा जू ने अपने हाथ में रखे पत्थर को देखा ये पत्थर उसे कई साल पहले मिला था पहले तो उसे नहीं पता था कि इस पत्थर का क्या उद्देश्य है लेकिन उसे यह पत्थर दिल से पसंद आ गया इसलिए उसने इसे अपने पास रख लिया हालांकि कई वर्षों के बाद उसे वास्तव में पता चला कि यह पत्थर किस प्रकार का खजाना है ये पत्थर दुनिया में उसकी शक्ति को ढक सकता है उसकी असली ताकत पहले ही दुनिया की सीमा को पार कर चुकी है और उसे बहुत पहले ही इन डिवीजन में वापस स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था हालांकि यह इस पत्थर के अस्तित्व की वजह से था कि वह अंडरवर्ल्ड की शक्ति को छिपाने में कामयाब रहा भले ही अंडरवर्ल्ड का दूसरा व्यक्ति प्लूटो उसके सामने खड़ा हो लेकिन उसे अपनी असली ताकत नहीं दिखी और हमेशा यही लगता था कि वह बस दुनिया की सीमा है तो उसे उस समय पता चल गया था कि यह पत्थर निश्चित रूप से दुनिया के सबसे अनमोल खजानों में से एक है यही कारण है कि वह मन की शांति के साथ कुछ रहस्यमय चीजों की जांच करने के लिए मानव दुनिया में रह सकता है यद्यपि वर्तमान मानव जगत का पतन हो चुका है लेकिन यह मत भूलिए कि हजारों वर्ष पहले मानव जगत ही मुख्य जगत था और यही वह स्थान था जहां वे देवी देवता निवास करते थे यद्यपि वर्तमान मानव संसार बर्बाद हो चुका है फिर भी मानव संसार के रहस्यों को स्वर्ग और अधोलोक के बड़े बड़े लोग लगातार जानने की लालसा में रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके अपने शरीर मानव संसार में नहीं आ सकते फिर भी उन्होंने हजारों साल पहले दुनिया में छोड़े गए रहस्यों को खोजने के लिए अपने अनगिनत विश्वासपात्रों को दुनिया में भेजा ये कल्पना की जा सकती है कि मानव संसार में कितने रहस्य बचे हैं जूअन को यह भी पता था कि दुनिया में रहकर ही वह सही मायने में अपना विकास कर सकता है केवल तभी आप वह पूरी तरह से वापस पा सकते हैं जो आपका है इसलिए इस पत्थर के अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि जो लोग जानते थे वे बहुत पहले मर चुके थे इस पत्थर के कवच का अनुभव करने के बाद और मानव दुनिया में प्राचीन शक्तियों द्वारा छोड़े गए कई खजाने के घरों को खोजने के बाद वर्तमान जुबान की ताकत को अंडरवर्ल्ड या स्वर्ग में मुख्य आधार के रूप में भी माना जा सकता है या यहां तक कि उच्च स्तरीय अधिकारी पहले से ही उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं है लेकिन एक सच्चे सर्वशक्तिमान की नजर में उसकी ताकत अभी भी कुछ नहीं है अतः वह केवल आज्ञाकारी होकर ही रह सकता है प्लूटो द्वारा उसे सौंपा गया कार्य पूरी तरह से पूरा किया जाना चाहिए इसके अलावा यह इस तरह का कार्य है जो प्लूटो को व्यक्तिगत रूप से खुद को समझाने की अनुमति देता है चूंकि प्लूटो मुझे खोजने के लिए यहाँ है इससे यह साबित होता है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा जैसा कि मैंने पहले कहा जुआन एक बुद्धिमान व्यक्ति है उसे तुरंत पता चल गया कि अन्य इन प्रभावों के बजाय प्लूटो उसके पास क्यों आया दुनिया में अभी भी दो इन विभाग हैं जो उसके समान ही दायरे में हैं बेशक यह उनकी प्रत्यक्ष ताकत है और प्लूटो ने उन दोनों को नहीं खोजा बल्कि स्वयं को खोजने आया था जिससे यह सिद्ध हो गया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इस छोटे से काउंटी में आया था कच्चा https://www.696.com/txt/100534991316499/131649253 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 173 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #175 अध्याय 175 दुनिया के बच्चे 1 ये सोचने के बाद जुअन ने तुरंत इन डिवीजन से संबंधित अपनी शक्ति जुटाई वह इस छोटे से काउंटी का इन डिवीजन है और अंडरवर्ल्ड ने इन डिवीजन को मुख्य दुनिया में कुछ दिव्य शक्तियों को जुटाने की अनुमति देने के लिए कुछ विधि का उपयोग किया है प्रत्येक इन डिवीजन शहर में होने वाली हर घटना की जांच करने के लिए शहर से संबंधित दिव्य शक्ति को जुटा सकता है बेशक इसका उपयोग लोगों को ढूंढने के लिए भी किया जा सकता है यह पाया जुआन ने मुस्कुराहट दिखाई यह शहर एक छोटा सा काउंटी शहर है इसकी निवासी आबादी केवल कुछ लाख है इसलिए शुआन ने थोड़ा प्रयास किया और अंततः उसे वह युवक मिल गया जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्लूटो ने उसे दिखाया था वही साधारण लोग वही लोग जो भीड़ में फेंक दिए गए हैं वे लहर पैदा नहीं कर सकते मुझे नहीं पता कि प्लूटो ऐसे साधारण व्यक्ति की तलाश क्यों कर रहा है जुअन को यह समझ में नहीं आया लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते वह जानता था कि चूंकि वह इसका पता नहीं लगा सकता इसलिए उसे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए वह जानता था कि इस व्यक्ति में कई बड़े रहस्य छिपे हो सकते हैं लेकिन वह अपने वर्तमान स्वरूप से इन रहस्यों को छूने के योग्य नहीं था अब उसके लिए एकमात्र विकल्प यह है कि वह प्लूटो द्वारा सौंपे गए कार्यों को अच्छी तरह से पूरा करे और अन्य चीजों के बारे में न सोचे और उसने वैसा ही किया उस व्यक्ति को पाकर वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा यह पाया लॉस एंजल्स के दूसरी ओर एक व्यक्ति जो काले रंग का लबादा और अजीब सा मुखौटा पहने हुए था वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका लेकिन क्योंकि उस अजीब मुखौटे ने उसके पूरे चेहरे को ढक रखा था इसलिए आम लोग उसे देख नहीं पा रहे थे फिर मैं तुम्हें वापस स्वर्ग ले जाऊंगा उस आदमी ने अपने हाथ में रखा टोकन नीचे रख दिया और हल्के से कुछ कहा वह ये भी नहीं जानती थी कि स्वर्ग के बड़े आदमी ने उसे इस व्यक्ति को स्वर्ग में वापस लाने के लिए क्यों कहा था लेकिन स्वर्ग के आदेशों के कारण वह बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगी बल्कि उनका पालन करेगी क्योंकि वह कानून प्रवर्तक है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग को दृढ़ता से बनाए रखता है चूंकि स्वर्गीय न्यायालय ने उसे इस व्यक्ति को वापस लाने के लिए कहा था इससे यह साबित हो जाएगा कि यह व्यक्ति दोषी था उसकी वर्तमान ताकत केवल दुनिया के शीर्ष पर है इसलिए वह जुएन के अस्तित्व को महसूस नहीं करती है जो सतह पर दुनिया के शीर्ष पर है इसलिए उसे कोई चिंता नहीं हुई और वह उस युवक की ओर चल पड़ी उसकी राय में वह एक साधारण व्यक्ति था इसे आसानी से हल किया जा सकता है अरे तो ये यहाँ है मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया लॉस एंजल्स के ऊपर का आकाश लिन म्यू जो सफेद ताओवादी वर्दी पहने हुए थी कि आंखों के कोने में अचानक खुशी की झलक दिखी उसकी शक्ति से इस ग्रह को रोकना स्वाभाविक रूप से आसान है हालांकि दुनिया के बच्चे की विशेष प्रकृति के कारण उसे मूल रूप से हर शहर में थोड़ी देर के लिए बातचीत करनी पड़ी इसलिए दुनिया के बच्चे की दिशा खोजने से पहले उसे इस दुनिया की यात्रा किए 10 साल हो गए थे अब जब उसे यह मिल गया तो लिन म्यू ने कुछ और करने की योजना नहीं बनाई और सीधे दुनिया के बच्चे के पास चला गया अब जब दुनिया का बच्चा मिल गया है तो जल्दी करना और उसे विकसित करना स्वाभाविक है यदि आप इस दुनिया का स्वर्गीय मार्ग बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम दालुओजेनिक्सियन की ताकत होनी चाहिए इसलिए जितनी जल्दी आप अभ्यास करेंगे उतना बेहतर होगा मैं वास्तव में एक योग्य मास्टर हूं मैं अपने भावी प्रशिक्षुओं को स्वीकार करने से पहले उनके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता लिन म्यू खुद को सोचने से रोक नहीं सका अचानक उसे महसूस हुआ कि वह दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है
कच्चा https://www.696.com/txt/10053499/1314991649256 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 174 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #176 अध्याय 176 युवा आदमी लॉस एंजल्स में एक किराए के कमरे में एक युवक लगातार कंप्यूटर पर नजर गड़ाए हुए बैठा है। कंप्यूटर की सफेद रोशनी उसके चेहरे पर चमकती रही। ओह क्या बकवास है, ग्रेजुएशन रिपोर्ट, इसे लिखना बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर पर सैकड़ों शब्दों को देखकर युवक के चेहरे पर उदासी के भाव दिखे। वह लॉस एंजल्स विश्वविद्यालय में स्नातक छात्र हैं और संयोगवश स्नातक थीसिस अगले सप्ताह जमा होनी है। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि इन जटिल स्नातक थीसिस को कैसे पूरा किया जाए। मुझे पहले ही इस भूत विषय का अध्ययन नहीं करना चाहिए था, युवक ने अपने बाल खींचते हुए खेद व्यक्त करते हुए कहा। उन्होंने रहस्यवाद और प्राकृतिक दर्शन को प्रमुख विषय के रूप में चुना था। दुनिया में घटित होने वाली उन चीजों में विशेषज्ञता हासिल करें जिन्हें विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। शुरुआत में उसे पता नहीं था कि उसका सिर क्यों घूम रहा था और उसने एक ऐसा विषय चुना जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। संपूर्ण प्रमुख पाठ्यक्रम तथा ट्यूटर को मिलाकर केवल कुछ दर्जन लोग ही हैं। और इससे भी अधिक महंगी बात यह है कि इस विषय की स्नातक थीसिस अभी भी बहुत कठिन और जिम्मेदारीपूर्ण है। यदि वह ट्यूटर की परीक्षा पास नहीं कर पाता तो उसे स्नातक प्रमाण पत्र भी नहीं मिल सकता। वह 3 या 4 घंटे से कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए है और कुछ शुरुआती बकवास टाइप कर रहा है। कोई बात नहीं, चलो पहले खाना खा लें। ये सुनकर कि उसका पेट पहले से ही गर्जना शुरू हो गया है, युवक ने ऐसे उबाऊ पेपर लिखना जारी रखने का इरादा नहीं किया। उसे नीचे के हनी चिकन राइस की बहुत याद आती है। कंप्यूटर बंद करो और नीचे जाने की तैयारी करो। ... अरे यह क्या बकवास है। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि काले लबादे में एक आदमी उसके दरवाजे के सामने खड़ा है। उसकी आंखें मरी हुई मछली की तरह उसे घूर रही हैं जो दरवाजा खोलकर बाहर जाने वाला था। वह तुरंत अचंभित रह गया। भाई तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि लोगों को डराने से लोग मर भी सकते हैं? उसने काले वस्त्र पहने आदमी के नीचे के हिस्से पर नजर डाली। युवक ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वहां कोई भूत नहीं बल्कि एक छाया थी। लेकिन वह तुरंत क्रोधित हो गया। आधी रात को मरी हुई मछली जैसी आंखों वाला एक आदमी उसके दरवाजे पर घूर रहा था जो देखने में भले ही अजीब लग रहा था। लोग दूसरों को मौत के घाट उतार सकते हैं लेकिन भूत नहीं। काले लबादे में उस आदमी का चेहरा जो मरी हुई मछली जैसी आंखों से उस युवक को घूर रहा था तुरंत बदल गया। काले लबादे वाले आदमी का सिर धीरे धीरे उसके शरीर से अलग होकर युवक के सामने तैरने लगा। उसका चेहरा अत्यंत विकृत हो गया है। सातों छिद्रों से रक्त लगातार बहता रहा। युवक जमीन पर बह रही बर्फ की टिक टिक की आवाज भी साफ सुन सकता है। आपने कहा क्या इससे लोग डरकर मर जाएंगे? अजीब तरह से मुड़े हुए सिर और मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन युवक ने फिर भी उसकी आवाज सुनी। यह आवाज बहुत ही अजीब थी, मानो वह नर्क में गिर गई हो। मैं इसे पहुंचता हूं। युवक ने काले लबादे वाले सिरहीन आदमी के नीचे फिर से देखा और यह देखकर भयभीत हो गया कि उसकी परछाई गायब हो गई थी। तुरंत ही युवक की आंखें सफेद हो गईं, उसका सिर एक और मुड़ गया और वह तुरंत बेहोश हो गया। ऐसा विचित्र दृश्य उसने कब देखा था? अभी तक इस व्यक्ति की छाया थी, अब वह क्यों गायब हो गई? यह उनका अंतिम विचार था। काटना। मुखिया घृणापूर्वक हंसा। युवक को बेहोश होते देख काले लबादे वाले आदमी का सिर धीरे धीरे उसके शरीर पर आ गया और उसके सिर पर भाव सामान्य हो गए। साधारण लोग यह नहीं देख पाएंगे कि अभी उसका सिर कितना भयानक हो गया है। ... कच्चा https://www.696.com/txt/10053499/131649259 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 175 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #177 अध्याय 177 अपहरण ये वास्तव में बेकार है। मैंने सोचा था कि मिस्टर प्लूटो द्वारा देखा जाना विशेष होगा लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ एक साधारण बच्चा होगा। और इतना निडर। युवक का शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। इसलिए जैसे ही काले लबादे वाला आदमी इधर उधर घूम रहा था युवक का शरीर उसके पीछे तैरता रहा। अब काले कपड़े वाला आदमी भीड़ में चला गया है लेकिन अजीब बात यह है कि भीड़ में से कोई भी काले कपड़े वाले आदमी को यहाँ चलते हुए नहीं देख सकता है और उसके पीछे एक व्यक्ति तैर रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई काले वस्त्र पहने व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास से गुजरे तो भी वह व्यक्ति उदासीन बना रहता है। जाहिर है यहाँ मौजूद लोग काले लबादे वाले आदमी और उसके पीछे तैरते युवक को देख ही नहीं पाए। ... यह एक कदम देर से है। कुछ ही देर में काले लबादे वाला आदमी उस युवक को उठाकर ले गया। काले रंग का लबादा पहने लेकिन चेहरे पर चांदी का मुखौटा लगाए वही व्यक्ति उस कमरे में आया जिसे युवक ने किराए पर लिया था। उसने लोगों को खाली घरों की ओर जाते देखा। चांदी के मुखौटे के नीचे छिपे चेहरे की भौहें तन गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी एक कदम पीछे रह गया हूं। वह इसलिए निश्चिंत है क्योंकि वह एक कदम देर से आई है, न कि इसलिए कि वह युवक पहले ही जा चुका है। क्योंकि यहाँ पहले से ही अंडरवर्ल्ड का मजबूत भूत मौजूद है। जाहिर है अभी अभी अंडरवर्ल्ड से कोई दूत यहाँ आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे देखते ही मैं इस दिशा में दौड़ पड़ूंगा लेकिन मैं अंडरवर्ल्ड के दूत से एक कदम आगे था। फक करना, कोई भी मेरी खोज से बच नहीं सकता। पाताल लोक का दूत, हो वह व्यक्ति वह है जिसे मैं स्वर्ग में चाहता हूँ, न कि सिर्फ तुम्हारे पाताल लोक द्वारा छीन लिया गया। चांदी सफेद नकाबपोश आदमी ने ठंडी सांस ली। यदि उसकी आवाज पूरी तरह से भावहीन और अश्रव्य थी तो अब वह क्रोधित थी। उसकी उंगलियां मुड़ती रहीं। जटिल मुद्रण तकनीकों की एक श्रृंखला लगातार उनके हाथों से प्रदर्शित होती है। यिन डिवीजन के तरीके इससे अधिक कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आवाज धीरे धीरे आई लेकिन उसके स्वर में तिरस्कार का भाव था। जाहिर है जब जुआन यहाँ से गए तो उन्होंने यहाँ एक जटिल संरचना की व्यवस्था की। हालांकि दुनिया को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने यहाँ जो संरचना बनाई थी उसे स्वर्गीय न्यायालय में कानून लागू करने वाले इतनी जल्दी समझ लेंगे। इसके अलावा वह इस संरचना से गुजरा और अपना स्थान पाया। मैंने जो संरचना पीछे छोड़ी थी वह टूट गई। शुआन जो उस युवक को ले जा रहा था अचानक रुक गया और वहीं से कोल ली। उसे लगा कि जिस किराए के मकान में वह युवक रह रहा था वहां उसने जो संरचना छोड़ी थी वह नष्ट हो गई है। सतर्कता के कारण उन्होंने अपनी संरचना वहीं छोड़ दी। अप्रत्याशित रूप से अन्य ताकतों ने वास्तव में इस साधारण युवक पर ध्यान दिया जो इससे अधिक साधारण नहीं हो सकता था। तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? यहाँ तक कि भगवान प्लूटो और स्वर्ग के लोग भी तुम्हें ढूंढना चाहते हैं। जुआन अपनी काली आंखों से अपने सामने तैरते हुए युवक को घूरता रहा। उसे पहले से ही यह महसूस हो रहा था कि स्वर्ग में कानून लागू करने वालों ने ही इसकी संरचना को नष्ट किया है। और ऐसा विश्व में मौजूद सर्वोत्तम चरित्रों के कारण भी है। इस व्यक्ति की क्या पहचान है जिससे दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली ताकतें उसे ढूंढ रही हैं?
इसके अलावा स्वर्गीय न्यायालय ने विश्व के एक शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी को इतनी बड़ी कीमत पर पदच्युत करने में कोई संकोच नहीं किया। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136499163149263 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 176 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #178 अध्याय 178 कानून प्रवर्तक भूल जाओ, मैं अभी इन रहस्यों का पता लगाने के योग्य नहीं हूं। जुएन बहुत ही चतुर और आत्मजागरूक है। वह जानता है कि उसकी वर्तमान ताकत एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे दो ताकतों की वास्तविक शक्ति के सामने कुचलकर मार दिया जा सकता है। इसलिए अब वह इन रहस्यों को छूने के योग्य नहीं है जिन्हें उसे नहीं जानना चाहिए। शायद इस युवक में वाकई कुछ अलग बात है, वरना दुनिया की दो सबसे ताकतवर ताकतें इस पर ध्यान नहीं देती। कोई बात नहीं, चलो पहले उसे वापस अंडरवर्ल्ड में ले चलते हैं। जुएन अब कीचड़ भरे पानी की यात्रा के लिए जियाओजो जाने का इरादा नहीं रखता है। वह सिर्फ हेडिस द्वारा उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करना चाहता है। इसलिए एकमात्र विकल्प यह है कि इस व्यक्ति को यथाशीघ्र अंडरवर्ल्ड में वापस लाया जाए। भले ही वह अंडरवर्ल्ड का दूत है, लेकिन उसके लिए अंडरवर्ल्ड का द्वार खोलना इतना आसान नहीं है। आखिर पाताल और स्वर्ग तो बस दो छोटे ग्रह हैं, लेकिन यहाँ मुख्य दुनिया है। अंडरवर्ल्ड का द्वार मुख्य दुनिया में मौजूद होना चाहता है। इतना सरल नहीं है, लेकिन आसान है। यह अंडरवर्ल्ड की अनगिनत महान शक्तियों द्वारा कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद संभव हुआ कि अंडरवर्ल्ड के द्वार पूरी तरह से मानव दुनिया में स्थापित कर दिए गए। हालांकि इंसानी दुनिया में रहने वाले पाताल लोक के दूतों के लिए पाताल लोक का द्वार खोलना इतना आसान नहीं है। किसी विशिष्ट स्थान पर पहुंचने के बाद ही अपने शरीर में मौजूद पाताल लोक की शक्ति का उपयोग करके पाताल लोक के द्वार से संपर्क करें। केवल इसी तरह से पाताल लोक का द्वार पूरी तरह से खोला जा सकता है। और अब वह उस विशेष स्थान से थोड़ा दूर था, और अब उन दुष्ट स्वर्गीय कानून प्रवर्तकों ने भी शहर पर ध्यान दिया है। इसलिए अब वह आसानी से अपने शरीर में अंडरवर्ल्ड की शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता है, अन्यथा वह निश्चित रूप से उस कष्टप्रद कानून प्रवर्तक द्वारा खोज लिया जाएगा। हालांकि वह स्वर्गीय कानून प्रवर्तक के पास नहीं गया, फिर भी वह परेशानी भी पैदा नहीं करना चाहता था। एक बार जब वह इस स्वर्गीय कानून प्रवर्तक के साथ लड़ेगा, तो वह निश्चित रूप से अपनी असली ताकत प्रकट करेगा। उन्होंने अभी तक अपनी असली ताकत उजागर करने का मन नहीं बनाया है, तो अब उसे अपने पैरों से उस विशिष्ट स्थान तक कदम दर कदम जाना होगा। क्या हुआ? मुझे उस व्यक्ति की सांसें बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। अभी भी जुआन द्वारा लिए गए युवक के किराए के घर के बाहर रह रहे हैं। तियांजिन की भौहें केवल चांदी सफेद मुखौटे के पीछे कसकर छिपी हुई थी, क्योंकि उसने पाया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उस व्यक्ति का पता नहीं लगा सकती, मानो वह शहर में गायब हो गया हो। असंभव। जब मैं यहाँ आया तो मुझे अंडरवर्ल्ड की ताकत का एहसास नहीं हुआ, जिससे साबित होता है कि अंडरवर्ल्ड का द्वार नहीं खुला है। वह व्यक्ति अभी भी इस शहर में ही होगा। प्रवर्तक ने अपने आप से बुदबुदाया। उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बता सकती है कि शहर अंडरवर्ल्ड के द्वार के लिए खोला गया है या नहीं। मुझे तुम्हें खोजने मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा दिखा दूंगी। सबसे पहले उसे अंडरवर्ल्ड के लोग उठा ले गए, जिससे बहुत साल थोड़ी नाराज हो गई। और अंडरवर्ल्ड के लोगों ने अपनी चेतना को पूरी तरह से अलग करने के लिए कुछ साधनों का इस्तेमाल किया, ताकि वह दो लोगों के विशिष्ट स्थान का पता न लगा सके, जिससे वह और भी अधिक परेशान और क्रोधित हो गई। उसके हाथ फिर से हिलने लगे और वे जटिल प्रयोग फिर से सामने आ गए। फक करना। जुएन, जो शहर के दूसरी तरफ दूर था, स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि किराए के कमरे में रहने वाला कष्टप्रद कानून प्रवर्तन अधिकारी उन दोनों के स्थान का पता लगाने के लिए गुप्त तरीकों का उपयोग कर रहा था। इससे वह फिर से खर्राटे लेने लगा, लेकिन समग्र स्थिति को देखते हुए उन्होंने अभी भी इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 177 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #179 अध्याय 179 मिला। पफ, किराए के कमरे में कानून प्रवर्तन अधिकारी के मुंह से खून की बूंदें निकली। उसकी आंखों में अंतहीन क्रोध था। वह वास्तव में इस मानवीय संसार में घायल हो गई थी। कितनी शर्म की बात है। बेवकूफ, मुझे तुम्हें खोजने मत दो। अभी तक तो सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा था, लेकिन अचानक ही चारों ओर नरक के बादल छा गए। फिर जब मैं उनकी स्थिति की तलाश कर रहा था, तो यिन क्यू ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। हे, बस इतना ही। जुएन, जो दूसरी तरफ बहुत दूर था, स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि उसे उस कष्टप्रद स्वर्गीय कानून प्रवर्तक द्वारा धोखा दिया गया था। हालांकि वह ऐसा आसानी से नहीं कर सकता, फिर भी वह उस किराए के कमरे में बैकहैंड लैफ का उपयोग कर सकता है। ये वास्तव में कमजोर है, ये ठीक है, यहाँ तक कि मैंने जो बैकहैंड छोड़ा था वह भी टिक नहीं पा रहा है। शुआन के मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। फिर मैंने उस कानून प्रवर्तन अधिकारी पर ध्यान देना बंद कर दिया जो भाग गया था। आखिरकार एक कानून प्रवर्तन अधिकारी जो अपने बैकहैंड को भी नहीं पकड़ सकता है, वास्तव में खुद को इतना परवाह करने की क्षमता नहीं रखता है। अगर आप खुद को नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप खुद से मिलते हैं तो आपको इस कष्टप्रद कानून प्रवर्तक को मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार अंडरवर्ल्ड के उनके दूत लंबे समय से स्वर्ग के कानून प्रवर्तन अधिकारियों से नफरत करते रहे हैं, इसलिए उसे इस शहर में किसी कानून प्रवर्तक की हत्या करने में कोई आपत्ति नहीं है। मास्क लगाने वाला अधिकारी और भी अधिक क्रोधित हो गया। वह ये भी महसूस कर सकता था कि किराए के घर के मालिक को ले जाने वाले अंडरवर्ल्ड के दूत ने खुद कार्रवाई नहीं की, बल्कि खुद को हराने के लिए यहाँ छोड़ दिया, जिसे वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। स्वर्गीय न्यायालय में प्रत्येक कानून प्रवर्तन अधिकारी को अत्यंत गर्व है। आखिरकार स्वर्ग में इतने सारे देवताओं के लिए कानून प्रवर्तक बनना बेहद कठिन है, और उन्हें स्वर्ग के सम्राट के व्यक्तिगत मूल्यांकन से गुजरना होगा। और कानून लागू करने वालों को केवल स्वर्ग में देवताओं पर निगरानी रखनी होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में बहुत गर्व है। वे नेक्रोमेंसर से भी घृणा करते हैं, जो केवल छाया में अकेले भूतों का शिकार करता है। उनके विचार में ये इंडिविजन संदेशवाहक कचरा है। ये केवल उन अकेली आत्माओं को ही कैद कर सकता है जिनकी मृत्यु हो गई हो, या बाहर भटक रहे अकेले भूतों को जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि आज वह इन डिवीजन के एक दूत के रास्ते में आ गई, जो उनके लिए और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि उसे पाताल लोक के दूत को अवश्य खोजना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वह कितना शक्तिशाली है। ये सोचते ही उसके शरीर में अमर ऊर्जा और भी अधिक प्रचंड हो गई। हाथों में बनने वाले निशान भी अधिकाधिक जटिल होते जा रहे हैं। एक क्षण में उसके हाथ में एक टोकन आ गया। टोकन एक क्षण में एक दिशा में उड़ गया। संयोग से वह दिशा वही थी जिस ओर शुआन ने युवक को जाने के लिए कहा था। हे, मुझे मिल गया। चांदी सफेद मुखौटा पहने कानून प्रवर्तन अधिकारी ने उपहास किया। इतने प्रयास के बाद उसने अंततः अंधेरे में छिपे खटमल को ढूंढ निकाला। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा हूं। उसके लिए अंडरवर्ल्ड के दूत को मारना कोई बड़ी बात नहीं है।
आखिरकार दो ताकतें, पाताल लोक के दूत और स्वर्ग के कानून लागू करने वाले, जब स्थापित हुए थे तब एक दूसरे को नापसंद करते थे। खुले और गुप्त झगड़ों में कितने लोग मारे गए, यह ज्ञात है। क्या यह मिल गया है? जुआन ने भौहें सिकोड़ी। इसने वास्तव में स्वर्ग के कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अपनी स्वयं की दिशा खोजने में मदद की। यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। यद्यपि उसे उस कष्टप्रद कानून प्रवर्तक से छुटकारा पाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार जब वह अपने शरीर में इन ऊर्जा का उपयोग करता है, तो अंधेरे में छिपी हुई बड़ी आकृतियां निश्चित रूप से नोटिस करेंगी कि उन्होंने दुनिया की सीमाओं को तोड़ दिया है। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349196134991649269। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 178 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #180 अध्याय 180 चेज। देखो, वह जल्दी ही उस जगह जा रहा है। अब जबकि उसे खोज लिया गया है, हालांकि वह अपने शरीर में यिन क्यूई को नहीं छिपाता है। उसने अपने शरीर में यिन क्यू को तीव्र गति से सक्रिय किया। उसकी गति तुरंत बढ़ गई। तभी उसका शरीर जमीन छोड़कर सीधे हवा में चला गया और हवा में तैरता हुआ युवक भी शुआन के साथ हवा में ऊपर उड़ गया। तुरंत राहत महसूस करते हुए वह उस दिशा की ओर चला जहां नरक का द्वार खुलता था। क्या तुम्हें पता है कि तुम उजागर हो चुके हो? चांदी के मुखौटे वाले कानून प्रवर्तक ने अपने आप से कहा जब उसने देखा कि पाताल लोक का दूत जो स्वर्गीय न्यायालय को वापस ले जा रहा था, अब अपना रूप नहीं छिपा पा रहा था। फक फक करना। चांदी के मुखौटे वाले प्रवर्तक ने और कुछ नहीं कहा और सीधे हवा में उड़कर नेक्रोमेंसर का पीछा किया। हे, इस गति से भी तुम मुझे पकड़ सकते हो? जुआन ने स्वर्गीय न्यायालय के कानून प्रवर्तक की ओर देखा जो उसका पीछा कर रहा था और घृणा से मुस्कुराया। उनकी राय में ये गति बहुत धीमी है। भले ही वह सबसे धीमी गति से उड़े, वह उसे पकड़ नहीं सकती। हे, ये वास्तव में धीमी है। मैं पहुंच गया हूं और मैं वास्तव में अभी तक अपने आप तक नहीं पहुंच पाया हूं। लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके में एक साधारण घाटी में। यह मूलतः लॉस एंजल्स में एक पर्यटक आकर्षण था। हालांकि क्योंकि यह जगह वास्तव में बहुत अजीब है, रात में अक्सर कुछ अजीब चीजें होती हैं, इसलिए इस जगह में धीरे-धीरे गिरावट आई है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यही वो जगह है जहां पाताल लोक का द्वार खुलता है। यह एक बुनियादी ऑपरेशन है जिसमें उस स्थान पर कुछ अजीब चीजें घटित होती हैं जहां अंडरवर्ल्ड का द्वार खोला जाता है। यह बहुत अजीब बात होगी अगर इस जगह पर कुछ अजीब चीजें न हो रही हों। जुबान पहुंचकर उसने स्वर्गीय कानून प्रवर्तक को तिरस्कार के साथ देखा जो लगातार इसी दिशा में आ रहा था। यह गति अत्यंत दयनीय रूप से धीमी है। चूंकि तुम इतने धीमे हो, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। मूल रूप से मैं इस कानून प्रवर्तन अधिकारी को पढ़ाना चाहता था जो भाग गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कानून प्रवर्तन अधिकारी इतने लंबे समय तक भाग नहीं पाया था। मैं दुनिया में और अधिक समय नहीं बिताना चाहता था, इसलिए मैंने इस कानून प्रवर्तन अधिकारी को जाने दिया। एक क्षण में उसके हाथ पर एक जटिल मुहर बन गई। ये प्रतिक्रिया ही पाताल लोक के द्वार खोलने की कुंजी है। जुआन, जिसने सफलतापूर्वक मुहर बना ली थी, अभी भी खाली आकाश को देखता रहा और कुछ देर तक ऐसा ही करता रहा। अतीत के अनुसार जब तक मैं यह मुहर लगाऊंगा, पाताल लोक का द्वार धीरे-धीरे खुलता जाएगा। आज क्या हुआ? पाताल लोक के द्वार ने एक आवाज भी नहीं की। इससे जुआन के माथे पर अनायास ही बल पड़ गया। इतने सालों में अंडरवर्ल्ड के गेट पर ऐसी घटना कभी नहीं हुई। हालांकि जुआन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि अंडरवर्ल्ड का द्वार लंबे समय तक मानव दुनिया में रहने के बाद हमेशा एक या दो गलतियां करता था। इसलिए उसने अपनी हथेली को पुनः घुमाया और तुरंत ही एक जटिल मुहर पुनः बन गई। क्या बकवास है? आसमान की ओर देखते हुए उसने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जुआन को और भी अधिक अविश्वसनीय महसूस हुआ। पहली बार को दुर्घटना कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ? पाताल लोक का द्वार तो पाताल लोक में अनगिनत महाशक्तियों ने मिलकर पूरा किया था। दो गलतियां कैसे हो सकती हैं? उसे यहाँ पाताल लोक के द्वार का कोई भी निशान महसूस नहीं हुआ। और अब वह दुष्ट स्वर्गीय कानून प्रवर्तक और करीब आ रहा है और ऐसा लगता है कि वह शीघ्र ही आ रहा है। शुआन ने एक बार फिर मुहर बना ली और उसकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। इस बार भी नरक के द्वार से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड को कुछ हो गया हो? नहीं तो अनगिनत सालों से वहां खड़े अंडरवर्ल्ड के गेट के साथ ऐसी गलती क्यों हुई? कच्चा https://www.696.com/txt/1005349196134991349273 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 179 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #181 अध्याय 181 मेरा पीछा करना। लेकिन शुआन ने यह नहीं देखा कि आसमान में एक सफेद ताओवादी पोशाक पहने एक व्यक्ति था जो शुआन को दिलचस्पी से देख रहा था और लगातार नीचे हाथ के निशान बना रहा था। अंडरवर्ल्ड के द्वार से संपर्क न कर पाने का मामला स्वाभाविक रूप से लिन न्यू द्वारा किया गया था। यह कहा जा सकता है कि जब लिन न्यू इस शहर में आए तो उन्होंने जुआन को देखा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने वास्तव में दुनिया के उस बच्चे को छीन लिया था जिसे वह चाहता था, जिससे लिन न्यू ने अंडरवर्ल्ड के दूत पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह इस छोटे से जीव से निपटने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक देखा कि किसी अन्य शक्ति से कोई व्यक्ति प्रकट हो रहा है। उनकी नजर में जुआन के स्तर का व्यक्ति वास्तव में एक छोटा आदमी है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, स्वर्ग और नर्क, दुनिया के उस बच्चे को छीनना चाहती हैं जिसे वे पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। वह देखना चाहते थे कि दुनिया के बच्चों के पास ऐसा क्या है जिस पर दोनों ताकतों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि दुनिया का औसत बच्चा जब गोल्डफिंगर से नहीं मिला था तो वह मूलतः कठिन जीवन जीता था। किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन इस दुनिया के बच्चे अलग हैं। लिन न्यू ने भी इस स्वर्ग दुनिया में अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया। यह मेरे लिए बहुत उबाऊ होगा। इसीलिए उन्होंने शुआन को विश्वपुत्र को यहाँ लाने दिया। हालांकि ये देखकर कि जुआन अंडरवर्ल्ड का द्वार खोलने वाला था, लिन न्यू के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह नहीं चाहता था कि जिस व्यक्ति को वह महत्व देता था उसे अंडरवर्ल्ड में लाया जाए। उसके लिए इस संसार में कुछ भी न करना ही बेहतर है। आखिरकार वह नहीं चाहता कि बहुत से लोगों को पता चले कि इस दुनिया में उसके जैसा एक भयानक अस्तित्व भी है। इस समय स्वर्गीय न्यायालय का कानून प्रवर्तन अधिकारी भी इस स्थान पर आ चुका था। उसने शुआन को सावधानी से देखा। हालांकि यहाँ अंडरवर्ल्ड का द्वार अब नहीं खोला जा सकता है, फिर भी वह महसूस कर सकती है कि यहाँ इन ऊर्जा बहुत मजबूत है। ऐसा अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्थान अवश्य ही पाताल लोक का द्वार खोलने वाला स्थान है। उसे नहीं पता कि पाताल लोक का दूत उस स्थान पर क्यों आया है जहाँ पाताल लोक का द्वार खुल सकता है। वह पाताल लोक का द्वार क्यों नहीं खोलकर पाताल लोक में वापस लौट गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन डिवीजन का ये दूत उसकी सफलता की प्रतीक्षा में यहाँ मौजूद है? ये बहुत ही शक्तिशाली है। आपको पता होना चाहिए कि आप एक ही स्तर पर सबसे शक्तिशाली कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं और एक ही स्तर पर कोई भी आपके हाथों में जय नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि जो लोग खुद से एक स्तर ऊंचे हैं, उन्हें भी खुद का सामना करते समय बेहद सतर्क रहना पड़ता है। अंडरवर्ल्ड का दूत खुद को इतनी गंभीरता से नहीं लेता है। ये बस बहुत भारी है।
हालांकि वह लापरवाह नहीं था, चूंकि इन डिवीजन के दूत ने यहाँ उसका इतने भरोसे के साथ इंतजार करने की हिम्मत की थी, इससे ये साबित हुआ कि उसे भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। हे आप कानून प्रवर्तकों से निकलने वाली आभा अभी भी घृणित है। यद्यपि वह नहीं जानता था कि अधोलोक का द्वार अब क्यों नहीं खोला जा सकता था, फिर भी स्वर्ग से आए एक कानून प्रवर्तन अधिकारी का सामना करते समय वह बिल्कुल भी नहीं घबराया, जो उससे कहीं अधिकहीन था। यद्यपि वह उसे अभी जाने देने के लिए तैयार था, लेकिन चूंकि स्वर्गीय न्यायालय के कानून प्रवर्तन अधिकारी ने उसका पीछा किया था, इसलिए उसे असभ्य होने के लिए दोष न दें। एक पल में उसकी इन क्यू मुक्त हो गई और यह स्थान लगातार इन क्यू से भर गया, और उन इन क्यू ने स्वर्गीय न्यायालय के कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला करना जारी रखा। हालांकि ये भाग्य अभी भी मानव दुनिया की सीमा से अधिक नहीं है। इस स्वर्गीय कानून प्रवर्तक के लिए वह अभी तक यूएन को अपनी असली ताकत का उपयोग करने देने के योग्य नहीं है। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 180 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #182 अध्याय 182 टकराव मृत्यु का न्यायालय। अंडरवर्ल्ड के उन खटमलों ने उस पर हमला करने की हिम्मत की, यह उनके नियंत्रण से बाहर था। चांदी सफेद नकाबपोश कानून प्रवर्तन अधिकारी के चारों ओर का आभामंडल अचानक बढ़ गया। वह इस जननांग को अभी तक पकड़ नहीं सकी, इस बात से वह बहुत क्रोधित हो गई। अब इस खटमल ने उस पर हमला करने की पहल करने का साहस किया, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गई, इसलिए उसने सीधे अपनी सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल किया। यिन क्यूई और अमर क्यूई लगातार टकराते रहते थे और अंडरवर्ल्ड के द्वार का खुलना अतुलनीय रूप से अजीब था, और अब उन दोनों के कारण यह और भी अजीब था, और इन हवा के झोंके बाहर की ओर फैलते रहे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भटक रहे कुछ एकाकीभूत दो सांसों के टकराव से उत्पन्न सांसें तुरंत ही नष्ट हो गए। नरक कानून का फरमान। जैसे ही शुआन की आवाज धीमी हुई, उसके सामने एक काला सा निशान प्रकट हुआ। अंडरवर्ल्ड के कानून को केवल अंडरवर्ल्ड के कुछ शक्तिशाली दूतों द्वारा ही संघनित किया जा सकता है। नरक कानून का फरमान। चांदी के मुखौटे में कानून लागू करने वाले अधिकारी की भौहें और भी अधिक चढ़ गईं जब उसने देखा कि पाताल लोक के दूत ने वास्तव में पाताल लोक के कानून को खारिज कर दिया था। अंडरवर्ल्ड के दूत जो दुनिया में अंडरवर्ल्ड के फरमानों को लागू कर सकते हैं, वे सभी बेहद शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि इन डिवीजन का ये दूत भी उन्हीं की तरह दुनिया के शीर्ष पर है। लेकिन इसके बारे में सोचना भी सच है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड और स्वर्गीय अदालत दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें दोनों ही युवक को देख रही हैं। अंडरवर्ल्ड दुनिया में चल सकने वाली शीर्ष लड़ाकू शक्ति का उपयोग कैसे नहीं कर सकता है। हालांकि यद्यपि इनका फरमान संक्षिप्त था, फिर भी उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन वर्षों के दौरान उनका सामना कई इन डिवीजन के दूतों से भी हुआ, जो इन कानून में सम्मिलित थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनका विरोधी नहीं था। जाना, जुआन ने अपनी उंगलियां थोड़ी ऊपर उठाई, अंधकार में नारकीय आदेश प्रवर्तक की ओर चला। यिन कानून डिक्री न केवल यिन डिवीजन के दूत की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार भी है। ऐसा कोई भी अंडरवर्ल्ड फरमान नहीं है जिसे अंडरवर्ल्ड के अत्यंत कीमती पीले झरने के पानी से परिष्कृत किया गया हो। जब तक स्वर्गीय न्यायालय की यह कानून प्रवर्तक अपने स्वयं के इन कानून के अंतर्गत आती है, तब तक उसके लिए केवल एक मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रहा है। जुआन का कभी भी स्वर्गीय न्यायालय के इस कानून प्रवर्तक को जाने देने का इरादा नहीं था। कानून प्रवर्तन तलवार। एक पल के लिए चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक के बीच में एक लाल लंबी तलवार दिखाई दी। कानून लागू करने वाले ने तुरंत अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली और अपनी ओर उड़ते हुए इन कानून के आदेश की ओर हाथ हिलाया। ओह, प्रवर्तक की तलवार। जब जुआन ने ये लाल तलवार देखी तो वह थोड़ा चकित हुआ। कानून लागू करने वाले के लिए कानून लागू करने वाले की तलवार प्राप्त करना आसान नहीं है। केवल पर्याप्त योग्यता प्राप्त करके और अपनी ताकत पर भरोसा करके कोई व्यक्ति स्वर्गीय सम्राट की परीक्षा के माध्यम से स्वर्गीय सम्राट द्वारा दी गई कानून लागू करने वाले की तलवार प्राप्त कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से इस प्रवर्तक ने वास्तव में प्रवर्तक की तलवार प्राप्त कर ली। यह अच्छा नहीं है। सम्राट द्वारा स्वयं निर्मित हथियार के रूप में कानून प्रवर्तक की तलवार स्वाभाविक रूप से काफी शक्तिशाली है। इससे भी बुरी बात यह है कि स्वर्ग का सम्राट प्रत्येक कानून प्रवर्तक तलवार पर भरोसा कर सकता है, ताकि कानून प्रवर्तक तलवार के मालिक के साथ लड़ने वाले प्रतिद्वंदी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सके। दूसरे शब्दों में, यदि मैं स्वर्ग के ऐसे कानून प्रवर्तन अधिकारी से निपटने के लिए अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग करता हूं, तो मेरी वास्तविक शक्ति को इस दुनिया के एक शक्तिशाली सम्राट द्वारा देखे जाने की बहुत संभावना है। संभवतः यदि स्वर्ग का सम्राट अपनी ताकत पर ध्यान देता है, तो वह भी उसमें बहुत रुचि रखेगा। जो इनकी असली ताकत पहले ही मानव दुनिया की सीमा को तोड़ चुकी है, वह भी मानव दुनिया में क्यों रह सकता है। यदि यह बात फैलाई जाए तो विश्व की अनगिनत महाशक्तियां इसमें रुचि लेंगी। कच्चा https://www.696.com/txt/100534991361499 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 181 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #183 अध्याय 183 टकराव 2 चलो इसे जल्द से जल्द हल करें। जुआन ने मन ही मन कहा। यद्यपि वह एक प्रवर्तक की तलवार के साथ एक प्रवर्तक को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अगर वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करता तो वह स्वर्ग के सम्राट का ध्यान आकर्षित करता, जो निसंदेह उसके लिए सार्थक नहीं था। वह हर दिन स्वर्ग और नरक की विशाल शक्तियों द्वारा शिकार होते हुए नहीं जीना चाहता। इसलिए वह केवल उन सामग्रियों का उपयोग कर सकता है जो दुनिया में तत्काल आवश्यक से अधिक नहीं है, ताकि कानून प्रवर्तन को जल्दी से हल किया जा सके, जिससे स्वर्गीय अदालत नफरत करती है। कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। अंडरवर्ल्ड का द्वार, जिसे अब खोला नहीं जा सकता, ने उसे बहुत सतर्क बना दिया है। अब उसके पास ये संदेह करने के लिए पर्याप्त कारण है कि कोई सर्वोच्च शक्ति गुप्त रूप से पाताल लोक के द्वार को खोलने से रोक रही है। अन्यथा अंडरवर्ल्ड का द्वार, जिसे अंडरवर्ल्ड के अनगिनत शक्तिशाली लोगों द्वारा अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद संगठित किया गया था, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आप जंजीर क्यों खो देते। छाया क्षेत्र। एक बार फिर अपने शरीर में यिन क्यूई को संगठित करें ताकि वह उस न्यायिक आदेश से जुड़ सके जिसे उसने संक्षेप में प्रस्तुत किया था। एक क्षण में ये रहस्यमयी घाटी अचानक अत्यंत अंधकार में हो गई, मानो यहाँ असंख्य भूत चीख रहे हों। यहाँ असंख्य मानव सिरों को मुड़ते हुए देखा जा सकता था। यह अंडरवर्ल्ड से उसका आदेश या क्षमता है। जो नेक्रोमेंस से यिन कानून को संगठित करता है, उसे उस इन कानून से एक अद्वितीय क्षमता प्राप्त करने का अवसर मिलता है जिसे उसने संगठित किया है। और भूत क्षेत्र उसकी क्षमता है। एक निश्चित सीमा के भीतर एक छोटी सी दुनिया बनाएं। इस छोटी सी दुनिया में सभी भूत वे ही भूत हैं जिन्होंने उसका या अधोलोक का विरोध किया था। जब वह आया तो इन लोगों ने उस पर हमला करने का साहस किया। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह विनम्र नहीं होगा और इन भूतों को सीधे अपने भूत क्षेत्र में ले जाएगा, खुद पर हमला करने के एक साधन के रूप में। अंडरवर्ल्ड के फरमान से प्राप्त क्षमता। स्वर्गीय न्यायालय के कानून प्रवर्तन अधिकारी जिन्होंने हजारों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों से यिन डिवीजन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वे स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि यह डोमेन यिन डिवीजन से प्राप्त किया गया था। अब तो उसका रंग और भी बदसूरत हो गया है। अप्रत्याशित रूप से, चूंकि इस यिन डिवीजन दूत से निपटना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने इन क्षेत्राधिकार से एक विशेष क्षमता भी प्राप्त की।
यिन क्षेत्राधिकार में संघ ने थर्यिन डिवीजन दूत एक विशेष ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है और इसकी संभावना बहुत कम है। मुझे आज खुद से मिलने की उम्मीद नहीं थी। जाना, अनगिनत सिर प्रवर्तकों की ओर उड़े। प्रवर्तक को काटना चाहते हैं, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। न्याय, हालांकि वह अपने दिल में अंडरवर्ल्ड के इस कीड़े को नीची नजर से देखती थी, फिर भी उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। यदि इतने सारे भूत सचमुच उसे काटने से आए थे तो शायद वे उसे गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। कानून लागू करने वालों की निर्णय शक्ति निरंतर उसकी तलवार से संचरित होती है। इसका मतलब यह है कि लाल रोशनी उसकी ओर उड़ रहे भूतों को मारकर राख कर देती है। स्वाभाविक रूप से वह इन जघन्य आत्माओं पर दया नहीं करेगी। भूत राजा, जाओ, अपने भूतों को कानून प्रवर्तक द्वारा कानून प्रवर्तक को पकड़कर लगातार खत्म होते देखना। शुआन के चेहरे पर दुख का कोई निशान नहीं था। उसके लिए ये अकेले और जंगली भूत आसानी से मिल जाते थे। वह अंदर ही अंदर उपहास करता रहा जब उसने घर में मौजूद भूतिया कानून प्रवर्तकों को देखा जो अभी भी घर में थे। उनका सबसे बड़ा छलावा यही था। शुआन के हाथ में एक पूरी तरह से काली बोतल दिखाई दी। फिर उसने तुरंत बोतल की सील खोली। बोतल से काली धुंध की एक धार निकली। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499131649284। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 182 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #184 अध्याय 184 टकराव 3। भूत राजा, आप बहुत साहसी हैं। चूंकि तुमने बिना अनुमति के भूत राजा को पालने का साहस किया है तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि अंडरवर्ल्ड तुम्हें दंडित करेगा। चांदी सफेद मुखौटे वाले स्वर्गीय कानून प्रवर्तन अधिकारी ने जूएन के हाथ में बोतल से काली हवा निकलती देखी और चांदी सफेद मुखौटे के नीचे छिपा उसका चेहरा अचानक क्रोधित हो गया। वह पहले से ही महसूस कर सकता है कि इस काली हवा का स्वामी निश्चित रूप से एक भूत राजा है और वह अपने चरम पर भी एक भूत राजा है। हे, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो कौन जानेगा। अंडरवर्ल्ड की महान शक्तियों के पास मुझ जैसे छोटे व्यक्ति पर नजर रखने की फुर्सत नहीं है और भले ही आपके स्वर्गीय दरबार के लोग इसके बारे में जान लें तो क्या दानेंगे आपके स्वर्गीय दरबार की बातों पर विश्वास करेगा। जूअन ने उपहास किया और परवाह नहीं की। यद्यपि मैंने बिना अनुमति के अंडरवर्ल्ड के नियमों का उल्लंघन किया और एक भूत राजा को पाला, लेकिन जब तक वह इस युवक को आज प्लूटो के पास वापस ले आता है, भले ही वह ज्ञात हो जाए, प्लूटो स्वयं को दोषी नहीं ठहराएगा। प्लूटो द्वारा प्रबंधित अंडरवर्ल्ड में हजारों साल बिताने के बाद वह अपने तात्कालिक बॉस के चरित्र को पूरी तरह से समझ गया है। जब तक वह उसे लाभ पहुंचा सकता है वह इन छोटी चीजों को साफ कर देगी। और यहाँ, जब तक मैं इस कष्टप्रद कानून प्रवर्तक को मार डालूंगा, यह मेरे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आप, चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि अंडरवर्ल्ड का दूत इतना दुस्साहस करने की हिम्मत करेगा। तुम्हारे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो यह वही था। भले ही स्वर्ग के लोगों को पता था कि अंडरवर्ल्ड के इंजी दूत ने बिना प्राधिकरण के भूत राजा को उठाया था, तो क्या हुआ। पिछले कुछ सालों में स्वर्ग और पाताल लोक के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। एक है पाताल लोक का दूत जो शायद आज भी पाताल लोक का मुख्य आधार है। आखिर हुआ क्या था पाताल लोक के दूत का। इसे स्वयं पर लागू करना असंभव है। स्वर्गीय न्यायालय के लोगों के लिए अधोलोक के लोगों के एक तरफा शब्दों के कारण स्वयं को खत्म कर पाना बिल्कुल असंभव है। निर्णय की शक्ति, ये देखकर कानून लागू करने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि उसने अंडरवर्ल्ड के दूत पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर उसने एक भूत राजा को जोड़ा तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी और वह दुनिया में भूत बन सकती है। भूत राजा स्वाभाविक रूप से खुद से ज्यादा बुरा नहीं है। यदि ये दोनों मिल जाएं तो यह वास्तव में उसके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वह भूत राजा के आने से पहले इस भूत दूत को मारना चाहती है। हे, यिन कानून का फरमान। निर्णय की शक्ति को एक अजीब चमकती लाल रोशनी के साथ अपनी ओर उड़ते हुए देखकर जूअन ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि उपहास किया। अपने स्वयं के इन कानून को अपने सामने रखें। निर्णय की इन शक्तियों को रोकें। उनके अंडरवर्ल्ड डिग्री को हुआंग क्वान पानी द्वारा परिष्कृत किया गया है। वह न्याय की शक्ति से कैसे डर सकता है। ये निर्णय शक्ति तो हुआंग क्वान शुई के सामने जूते उठाने के भी लायक नहीं है। इसलिए न्याय की ये शक्तियां अधोलोक के कानून को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। एक क्षण में बोतल में मौजूद काली हवा पूरी तरह से बाहर आ गई और हवा में एक भ्रामक मानव सिर के रूप में संघनित हो गई। लेकिन ये भ्रामक मानव सिर अत्यंत विचित्र है। दोनों आंखों में खून पहले से ही धीरे धीरे टपक रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि जो आंसू एक प्रेत भूत राजा के होने चाहिए वे वास्तव में असली हैं। टिक टिक खून गिरने की आवाज लगातार आ रही थी। मरने के लिए तैयार हो, शुअन ने उपहास करते हुए कहा। उसकी राय में ये कष्टप्रद कानून प्रवर्तक आज भागने के लिए अभिशप्त है। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499131649286। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 183 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #185 अध्याय 185 टकराव 4। ये निश्चित नहीं है कि लड़ाई कौन जीतेगा। ये देखकर कि भूत राजा पूरी तरह से प्रकट हो गया है, कानून लागू करने वालों ने बेकार के हमले करना बंद कर दिया। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भूत राजा और अंडरवर्ल्ड के कीड़ों के संयुक्त हमले को रोकना है और फिर अपनी जान बचाना है। अब उसे उस युवक को आसानी से स्वर्ग वापस लाने की उम्मीद नहीं है। वह सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती है। केवल इसी तरह से भविष्य में परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा यदि मेरा जीवन चला गया तो किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। भूत राजा, जाओ। हालांकि मेरा खुद ऐसा करने का इरादा नहीं था। एक साधारण कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में उन्होंने जो देखा उससे ये भूत राजा अकेले ही सब कुछ संभाल सकता था। यद्यपि कानून लागू करने वाले और भूत राजा की ताकत बराबर है, लेकिन यह मत भूलिए कि यह भूत राजा मानव दुनिया में एक भूत राजा बन गया है और उसे अपने विशेष जादुई हथियार में सैकड़ों वर्षों से प्रशिक्षित किया गया है। उसकी वर्तमान ताकत पहले से ही मानव दुनिया की सीमा को पार कर चुकी है। यदि ऐसा न होता कि वह इस बार अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो इस भूत राजा को रिहा करना असंभव होता। एक बार भूत राजा बाहर आ जाए तो इस दिखावे की कीमत चुकाने में बोतल में दशकों लग सकते हैं। भूत राजा पहले ही मानव दुनिया की सीमाओं को पार कर चुका है और बाहर आना आसान नहीं है और उसे हर समय मानव दुनिया के कानूनों को सहना पड़ता है। ये भूत राजा मूल रूप से एक उपहार था जिसे वह अंडरवर्ल्ड के लिए छोड़ने जा रहा था, लेकिन उसने समय से पहले इसे स्थानांतरित करने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि भूत राजा का उपयोग किया गया है, इसलिए भूत राजा को कुछ पोषण देना स्वाभाविक है और उसके सामने खड़ा एक कष्टप्रद कानून प्रवर्तक ही सबसे अच्छा पोषण है। एक कानून प्रवर्तक जो मानव दुनिया की सीमा तक पहुंच गया है, भूत राजा के लिए एक महान पूरक है और शायद ये भूत राजा को उच्च स्तर तक बढ़ने में मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसकी कीमती बोतल है जो उसने उस रहस्यमय पत्थर के साथ मिलकर बनाई थी। उसे इस बात का डर नहीं है कि भूत राजा की ताकत दुनिया के नियमों से बढ़कर है और वह दुनिया के नियमों द्वारा मिटा दिया जाएगा। जब तक वह इस बोतल में छिपा रहेगा, दुनिया के कानून भी भूत राजा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। उनकी नजर में चांदी के मुखौटे वाला वर्तमान कानून प्रवर्तन अधिकारी सिर्फ भूत राजा का पोषण है और वह उसे कार्रवाई करने देने के योग्य नहीं है।
मृत्यु का न्यायालय। ये देखकर कि जुआन उस पर इतना अधिक नजर रखता है, उसने केवल भूत राजा को कार्रवाई करने दी, जबकि वह एक तरफ खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। कानून प्रवर्तन अधिकारी की आंखों में क्रोध की झलक थी, जो स्वयं से पूरी तरह घृणा कर रहा था। लेकिन उसने थोड़ा दिल भी छोड़ दिया। अगर केवल एक भूत राजा ने एक चाल चली, तो उसके पास अभी भी भागने का मौका था। तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। ठंडी सांस लेते हुए वह जुआन को घूरता रहा। यदि वह इस भूत राजा से जल्दी छुटकारा पा सकता है, तो उसके लिए जुआन से भी छुटकारा पाना संभव नहीं है। खाओ खाओ। भूत राजा ने प्रवर्तक की ओर केवल लालच भरी आंखों से देखा। शायद उसकी नजर में यह प्रवर्तक सिर्फ उसका भोजन है। सेना को तोड़ना। प्रवर्तक की तलवार एक क्षण में भूत राजा की ओर उड़ी। अगर कोई दुर्घटना न हुई तो मेरी यह चाल इस भूत राजा को अवश्य भेज सकेगी। प्रवर्तक ने मन ही मन सोचा कि यह उसकी सबसे शक्तिशाली चाल थी। बूम! तलवार के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है? चांदी सफेद मुखौटे वाला कानून प्रवर्तन अधिकारी इस दृश्य को अविश्वास में देख रहा था। उसकी सबसे शक्तिशाली चाल को भूत राजा ने अप्रत्याशित रूप से गोली मार दी। पीछे हटना। उसने पहले ही नौकरी छोड़ने के विचार को जन्म दे दिया है, जिसके खिलाफ वह लड़ नहीं सकती। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349913539916141649289। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 184 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #186 अध्याय 186 लिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। आप कानून लागू करने वाले पुलिस अधिकारी जुआन को घूरकर देखने लगे। भूत राजा, उसे मार डालो। जुआन को डर था कि अगर वह देर से आया तो चीजें बदल जाएंगी, इसलिए वह इस कानून प्रवर्तक के साथ बकवास बात नहीं करना चाहता था। उसने सीधे भूत राजा को आदेश दिया। जुबान का आदेश सुनने के बाद भूत राजा की आकृति तुरंत प्रवर्तक के पास आ गई और उसके पंजे प्रवर्तक के शरीर में केवल थोड़ा सा ही घुस सके। लेकिन अचानक एक आकृति ने उसे रोक दिया। ठीक है, बहुत हो गया, बस करो। भूत राजा को रोकने वाली आकृति ने शांति से कहा। भूत राजा उसके हाथों में है, 3 साल के बच्चे की तरह हिलने में असमर्थ। आप कौन हैं? शुआन ने भौहें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि कोई वास्तव में प्रकट हुआ और इस कष्टप्रद स्वर्गीय कानून प्रवर्तक को मारने की उसकी प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया। अभी उसे किसी अन्य व्यक्ति की सांस का एहसास नहीं हुआ। यह आदमी कहां से आया? हालांकि कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, फिर भी उन्होंने लिन को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वह पहले से ही दुनिया की सीमा को पार कर चुका है और लिन दुनिया में दिखाई दे सकता है, जिसका अर्थ है कि लिन निश्चित रूप से दुनिया की सीमा को पार नहीं कर पाया है या दुनिया की सीमा पर नहीं है। जिन लोगों के पास दुनिया की सीमाएं हैं, वे ध्यान दें। अगर वह ऐसा करना चाहता तो इस व्यक्ति को आसानी से मार सकता था, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत सारी चिंताएं थीं, इसलिए वह आसानी से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आप ये जानने के योग्य नहीं है कि यह सीट किसकी है। अपने पीछे बैठे लोगों से कहिए कि यह सीट इस व्यक्ति को चाहती है। वह पहले ही मनोरंजन कार्यक्रम देख चुका था, इसलिए लिन का उसे आगे देखने का इरादा नहीं था। सच कहें तो इन दोनों लोगों के मनोरंजन कार्यक्रम वास्तव में लिन की रुचि नहीं जगा सके। ये दो लोग सिर्फ 2 युवा लोग हैं और उनके लिए इस दुनिया के बेटे की पहचान जानना असंभव है जिसे वे पसंद करते हैं, इसलिए लिन ने उनसे पूछने का इरादा नहीं किया। तुम बहुत घमंडी हो। जुआन ने लिन की बातें सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। इतने वर्षों तक मानव संसार में रहने के बाद अंडरवर्ल्ड के उन बड़े लोगों के अलावा और कौन उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा? और अब एक व्यक्ति जो कहीं से भी अचानक सामने आया, उसने अपने प्रति इतना अहंकारी होने का साहस किया। बेटे, हमारे पीछे कोई है जिसे तुम अपमानित नहीं कर सकते। अगर तुम समझदार हो तो बाहर निकल जाओ। यद्यपि इस व्यक्ति के शब्द, जो यह नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, बहुत अहंकारी थे, लेकिन चूंकि वह इतना अहंकारी हो सकता था, इसका मतलब था कि वह सोचता था कि उसके पास अहंकारी होने की क्षमता है। शायद मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस दुनिया में अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यह मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर यह बच्चा समझदार है तो उसे तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, अन्यथा मुझे उसे मारने में भी कोई आपत्ति नहीं है। हे लिन ने हल्के से मुस्कुराया और उस भूत राजा को कुचल दिया जिसे उसने लापरवाही से पकड़ा था। तुम मुझे फिर से बताओ। भूत राजा को टुकड़ों में तोड़ने के बाद यह एक पल में जुआन के चेहरे पर टेलीपोर्ट हो गया और उसने सीधे जुआन की आंखों में देखा। अपने दबाव का 1000वां हिस्सा छोड़ते हुए वह जुआन के शरीर पर दबाव डालता रहा। हालांकि ये दबाव का केवल 1000वां हिस्सा था, लिन अब एक अर्धदृष्टि था और दबाव का 1000वां हिस्सा कुछ ऐसा नहीं था जिसका जुआन, जिसने अभी दुनिया की सीमाओं को पार किया था, विरोध कर सकता था। अपने शरीर पर लगातार पड़ रहे इतने भारी दबाव को देखकर जुआन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके चेहरे से ठंडा पसीना बहता रहा। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499131649293 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 185 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #187 अध्याय 187 लिन ने एक चाल चली 2। ये कैसे संभव है? दुनिया में इतना शक्तिशाली अस्तित्व कैसे हो सकता है? जिस भूत राजा पर उसे गर्व था, उसे इस रहस्यमय आदमी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो कहीं से भी प्रकट हो गया। संसार में इतना शक्तिशाली अस्तित्व कैसे हो सकता है? क्या उसे जीवन के नियमों द्वारा कुचल दिए जाने का भय नहीं है? ये बिना महान शक्तियों के संभव नहीं है जो अपनी इच्छा से भूत राजा को कुचल कर मार सकती हैं, लेकिन वे महान शक्तियां संसार में इतना अहंकारी होने का साहस ही नहीं कर सकती। अगर तुम में क्षमता है तो मुझे फिर बताओ। लिन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जुआन को देखा, लेकिन वह वास्तव में नाराज नहीं था। वह बस थोड़ी देर के लिए उस बच्चे के साथ खेलना चाहता था। अपने स्तर पर वह आसानी से मनुष्यों पर क्रोधित नहीं होता। यदि आप किसी साधारण मनुष्य के साथ काम करते हैं तो क्या यह आपकी प्रतिष्ठा की हानि नहीं होगी? वरिष्ठ, जुआन ने अपना गला साफ किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं भी इतना अहंकारी था, मैंने अपने सामने मौजूद भयानक अस्तित्व पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह भयानक अस्तित्व इतना शक्तिशाली होगा। भले ही मैं अपना भूत राजा हूं, मुझे उसे हराने का पूर्ण विश्वास नहीं है। वरिष्ठ, ये व्यक्ति अंडरवर्ल्ड का दूत है, लेकिन बिना प्राधिकरण के भूत राजा का मालिक है। उसने अंडरवर्ल्ड और स्वर्ग द्वारा निर्धारित नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। जब तक वरिष्ठ उसे मार देता है तब तक बड़ा धन्यवाद होगा। चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक, जो मरने वाला था, ने एक वरिष्ठ को देखा जो कहीं से भी प्रकट हुआ और उसे रोकने के लिए आ गया है। अंतिम चाल के बाद उसने तुरंत रहस्यमय वरिष्ठ से कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि दुनिया में इतना शक्तिशाली वरिष्ठ कैसे है, लेकिन अब वह इतना नियंत्रण नहीं कर सकती है। जब तक वह इस अंडरवर्ल्ड में कीड़ों को मार देती है और फिर उस युवक को वापस लाती है तो उसका मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन उसने अभी लिन द्वारा कही गई बात नहीं सुनी। क्या आप इस बच्चे को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर मुझसे कहना चाहते हैं कि मैं इस युवक को आपको सौंप दूं और फिर मुझसे कहना चाहते हैं कि ऐसा करने के बाद स्वर्ग से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलेगा?
लिन यू ने कानून प्रवर्तन अधिकारी की बातें सुनने के बाद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह तुरंत चांदी सफेद मुखौटा पहने कानून प्रवर्तन अधिकारी के पास आई और उससे मजाक में कहा, इस सीट का उपयोग करना इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इस सीट का उपयोग करने की हिम्मत करे। लिन यू की आभा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार यह जुअन पर नहीं बल्कि प्रवर्तक पर निर्देशित थी। वरिष्ठ कानून लागू करने वालों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह रहस्यमय सीनियर क्या करने वाला है। अभी अभी इस रहस्यमय सीनियर ने उसे व्यक्तिगत रूप से बचाया था, लेकिन अब इस सीनियर ने खुद ही यह काम कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि यह रहस्यमय वरिष्ठ व्यक्ति क्या सोच रहा है। शायद ये ताकतवर लोगों की मनोदशा है। वह अपने दिल में चुपके से सोचने से नहीं रोक सकी, लेकिन उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। वह वास्तव में डर गई थी कि यह वरिष्ठ उसे कुचलकर मार देगा, जैसे कि भूत राजा को कुचलकर मार दिया गया था। मुझे ये युवक बहुत पसंद आ गया है और मैं उसे अपना शिष्य बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके पीछे खड़े लोगों से कहता हूं कि वे उसके विचारों में न आए, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष न दें। लिन यू अब उनसे बकवास बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सीधे उस युवक को पकड़ लिया। स्वर्गीय न्यायालय में जुएन और कानून प्रवर्तन अधिकारी का सामना करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लिन यू के लिए स्वर्गीय न्यायालय और अंडरवर्ल्ड दोनों अपनी अपनी बाधाओं के तहत रहते हैं। यदि आप नहीं चाहते कि वे अस्तित्व में रहें, तो आप स्वर्ग से दंड जारी कर सकते हैं। लेकिन इस समय जुअन के हाथ ने उसकी पीठ के पीछे एक टोकन को कुचल दिया। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136899139 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 186 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% 188 अध्याय 188 हेडिस को बुलाओ। ये व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं निपट सकूं। मैं केवल अंडरवर्ल्ड के बड़े लोगों को ही बुला सकता हूं। जुअन ने दबंग लिन यू को देखा और अपने दिल में कहा, चाहे उसने कुछ भी कहा हो, लिन यू के पूरे शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली आभा निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसका उसके जैसे एक छायादूत विरोध कर सके। इसलिए वह मदद के लिए केवल अपने तात्कालिक बॉस प्लूटो की ओर ही जा सकता है। प्लूटो को दुनिया की सबसे पुरानी शक्तियों में से एक माना जाता है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह प्लूटो को कुछ सम्मान देगा। लिन यू के दायरे में वह स्वाभाविक रूप से अपनी पीठ के पीछे जुएन के हाथों की छोटी छोटी हरकतों को देख सकता है, लेकिन उसके राज्य में इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे धमकी दे सके, इसलिए वह इन छोटी छोटी हरकतों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। उसके लिए ये भी अच्छा है कि वह अपने पीछे के अस्तित्व को पुकारे और स्वयं को परेशानी से बचा ले। शुआन, क्या हो रहा है? तुम मुझे क्यों बुला रही हो? एक क्षण में ही सबकी आंखों में काली धुंध छा गई। काली धुंध में धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। नारकीय काले ड्रैगन लबादा पहने हुए। हालांकि काली धुंध ने उसके चेहरे को ढक लिया था, जिससे लोगों के लिए यह देखना मुश्किल हो गया था कि वह किस तरह का चेहरा था, और उसकी आवाज बेहद अजीब हो गई थी। ये प्लूटो नामक महान शक्ति है जो शुआन के अंडरवर्ल्ड में आई थी। ये विश्व के सबसे प्राचीन प्राणियों में से एक है। मूल रूप से वह अभी भी अंडरवर्ल्ड में यान जून के साथ चर्चा कर रही थी, इस दुनिया में और क्या है। लेकिन जुएन, जो मानव दुनिया में था, ने अचानक खुद को कुचल दिया और खुद को बुलाने के लिए अपने टोकन का इस्तेमाल किया। इस समय उसे पता चल गया था कि उसने शुआन को जो काम सौंपा था उसमें कुछ गड़बड़ थी। इसलिए उसने यान जून के साथ चर्चा जारी रखने की परवाह नहीं की और सीधे मानव दुनिया में पहुंच गई। आखिरकार वह व्यक्ति अंडरवर्ल्ड और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महामहिम प्लूटो को देखिए। प्लूटो अवतार को दुनिया में फिर से प्रकट होते देख जुआन ने स्वाभाविक रूप से लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। मैंने प्लूटो को देखा है। जब चांदी सफेद नकाबपोश कानून प्रवर्तक ने अंडरवर्ल्ड के प्लूटो को देखा तो उसने व्यक्तिगत रूप से मानव दुनिया में एक क्लोन भेजा। यद्यपि उसका स्वर्गीय दरबार और पाताल लोक एक ही शक्ति नहीं है, फिर भी प्लूटो, जो कि विश्व के सबसे प्राचीन प्राणियों में से एक है, उसके द्वारा दौरा किए जाने के योग्य है। और अब कम से कम पाताल लोक और स्वर्ग लोक सतह पर अभी भी मैत्रीपूर्ण है और पाताल लोक से आए दूत स्वर्ग के बड़े लोगों से विनम्र भेंट करेंगे। प्लूटो ने चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक को देखा और हल्के से गुनगुनाया। स्वाभाविक रूप से वह देख सकती थी कि इस व्यक्ति को उस युवक के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वर्गीय न्यायालय द्वारा भेजा गया था। लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि दुनिया के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी होने के नाते स्वाभाविक रूप से वह इन जूनियर से नाराज नहीं होंगे। और यह प्रवर्तक केवल स्वर्ग के आदेश का पालन कर रहा है। जुएन, क्या हुआ? इस प्रवर्तक का अस्तित्व तुम्हारे लिए राजा को बुलाने वाले टोकन को कुचलने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक पर एक हल्की नजर डालने के बाद उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कल रात फिर से जुएन की ओर देखने लगा। उनकी राय में ये चांदी सफेद चेहरा जुएन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। महामहिम प्लूटो, बेशक यह महामहिम कानून प्रवर्तक के कारण नहीं है, बल्कि उस वरिष्ठ व्यक्ति के कारण है। इससे यह सिद्ध होता है कि राजा के सामने वह अभी भी स्वर्गीय दरबार में लोगों के साथ सही तौर पर मित्रवत व्यवहार कर रहा है। सही। चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक पर चर्चा करने के बजाय उन्होंने लिन यू की ओर इशारा किया और प्लूटो से कहा, कोई व्यक्ति। प्लूटो ने तुरंत उस दिशा में देखा जिस ओर जुआन इशारा कर रहा था, और उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसकी चेतना में दसियों मील के दायरे में वे केवल 3 ही थे। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136899139 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 187 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% 189 अध्याय 189 प्लूटो प्रकट होता है। एक पल में उसने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जिस ओर जुआन इशारा कर रहा था। वह अचानक भौचक्की रह गई, क्योंकि सफेद लबादा पहने एक युवक उसी ओर मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। यद्यपि अभी उसने उस दिशा में नहीं देखा था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक चेतना कितनी शक्तिशाली है। मूलतः इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपनी आध्यात्मिक चेतना को उससे छिपा सके। इसके बजाय आज यहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक चेतना ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपकी ताकत। प्लूटो ने लिन यू को सावधानी से देखा। उनकी स्मृति में लिन यू निश्चित रूप से प्राचीन काल से बची हुई सर्वोच्च शक्तियों में से नहीं थी। ये व्यक्ति कहाँ से आया? वह इतनी शक्तिशाली दिव्य भावना को अपने आप से छिपाने में सक्षम था। आप कौन हैं? प्लूटो की आंखें फिर जम गईं और उसने देखा कि वह युवक जिसे स्वर्ग और नर्क दोनों चाहते थे, लिन यू के पीछे लगा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस रहस्यमय अस्तित्व के पास इस युवक के लिए भी कोई विचार हो? अगर यही हाल रहा तो आज का मामला ठीक नहीं होगा। यद्यपि वह अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग मानव संसार में नहीं कर सकता, फिर भी उसे विश्वास है कि इस क्लोन की शक्ति से भी वह उस रहस्यमय व्यक्ति से निपट सकता है। कम से कम वह रहस्यमय व्यक्ति मानव संसार में अपनी असली ताकत का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। महामहिम, क्या आप भी उसके बारे में सोच रहे हैं? हालांकि मैं महामहिम की विशिष्ट पहचान नहीं जानता, फिर भी आपको इस व्यक्ति की वास्तविक पहचान अवश्य पता होनी चाहिए। महामहिम, क्या आप सच में एक ही समय में स्वर्गीय न्यायालय और अधोलोक के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हैं? यदि यह व्यक्ति अधोलोक में गिरता है तो स्वर्गीय न्यायालय इसे सहन कर सकता है।
इसके विपरीत यदि आप स्वर्गीय न्यायालय में आते हैं तो अंडरवर्ल्ड भी इसे सहन कर सकता है, लेकिन यदि आप किसी अप्रासंगिक बाहरी व्यक्ति के पास आते हैं तो क्या आपको लगता है कि स्वर्गीय न्यायालय और अंडरवर्ल्ड इसे सहन कर सकते हैं? प्लूटो ने धीरे से कहा, उसके स्वर में कोई भावना नहीं थी, मानो वह एक रोबोट हो। हालांकि मुझे लगता है कि मैं इस रहस्यमय व्यक्ति से डरता नहीं हूं, लेकिन यह आखिरकार मानव दुनिया में है, मेरा अपना घर नहीं है। अगर कोई संघर्ष नहीं है तो संघर्ष न होना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। ओह छोटी बच्ची, तुम मुझे धमका रही हो। हालांकि प्लूटो का पूरा शरीर अनगिनत काली हवा से घिरा हुआ है और बाहरी लोगों के लिए उसका चेहरा देखना असंभव है, लेकिन लिन्यू किस तरह की ताकत और पहचान है। एक प्रतिष्ठित अर्धऋषि, साथ ही इस दुनिया के एजेंट, स्वर्गीय दाव, वह ये कैसे नहीं देख पाई कि उनके सामने खड़ा राजा मिंग वास्तव में एक महिला है। उसकी धमकी के लिए लिन्यू ने स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में यह नहीं देखा और एक पल में प्लूटो के पास आया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह व्यक्ति किस तरह की पहचान है। मुझे उससे प्यार हो गया क्योंकि इस काम में वर्तमान में प्रशिक्षु की कमी है और मैं उसे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने का इरादा रखता हूं। आप वह समझ ही नहीं पाया कि यह रहस्यमय व्यक्ति उसके पास कैसे आया, और यह रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में अपना असली लिंग जानता था। तब तो यह और भी निश्चित हो जाता है कि यह रहस्यमय व्यक्ति निश्चित रूप से प्राचीन काल से जीवित रहने वाली महान शक्तियों में से एक है, और यह भी संभव है कि वह स्वयं से बहुत परिचित हो। लेकिन प्लूटो ने अपना दिमाग खपा दिया और यह समझ नहीं पाया कि प्राचीन काल में लिन्यू किस शक्तिशाली व्यक्ति का सामना कर सकता था। महामहिम, आप कौन हैं? चूंकि आप इस राजा की पहचान जान सकते हैं, इसलिए महामहिम निश्चित रूप से प्राचीन काल में भी एक औसत दर्जे का व्यक्ति नहीं है। कच्चा https://www.696.com/txt/100534991316499 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 188 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #190 अध्याय 190 व्यवहारिक। प्लूटो को लिन्यू की इस बात पर एक भी शब्द पर विश्वास नहीं हुआ कि वह उस व्यक्ति के प्यार में पड़ गया है और उसे अपना प्रशिक्षु बनाना चाहता है। यदि यह वास्तव में प्राचीन काल से बचा हुआ है और ठंड इतनी चरम है तो मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति की पहचान जानूंगा। उस व्यक्ति की हैसियत से दूसरों की शिक्षक के रूप में पूजा करना कैसे संभव हो सकता है? इस संसार में कौन ऐसा है जो उस व्यक्ति का स्वामी बनने का साहस कर सके? चाहे ये रहस्यमय व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्लूटो की नजर में वह योग्य नहीं है। संयोग से, छोटी लड़की, तुमने फिर से गलत अनुमान लगाया। ये सीट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्राचीन काल से जीवित है और इस सीट ने तुम्हें पहली बार देखा है। जहां तक इस सीट को तुम्हारा लिंग पता चल सकता है तो इसका मतलब है कि इस सीट की ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है। आपके लोग आपसे कमजोर लोगों के साथ व्यवहार करने में सक्षम हैं, लेकिन इस सीट जैसे कुछ अस्तित्वों के साथ व्यवहार करना केवल धोखा है। लिन्यू को प्लूटो की आंखों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दुनिया के कुछ सबसे पुराने महापुरुषों से बात करने से आपको यह समझने में भी मदद मिल सकती है कि प्राचीन विश्व में महान युद्ध कहां से शुरू हुए थे। जियोनिजी, चलो, ये व्यक्ति वास्तव में इस सीट पर बैठा है और यदि आप उसे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो कोई भी उसे इस सीट से दूर नहीं कर सकता है, और आप स्वाभाविक रूप से आप भी ऐसा नहीं कर सकते। लिन्यू ने बिना ध्यान दिए प्लूटो की ओर हाथ हिलाया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि प्लूटो इस दुनिया की सबसे पुरानी शक्ति है और वह अंडरवर्ल्ड के 2 शासकों में से एक भी था। लेकिन लिन्यू जैसे महान व्यक्ति के लिए शायद प्लूटो की उपाधि उसकी नजर में उल्लेख करने लायक नहीं है। आप आउच द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर प्लूटो ने क्रोध से दांत पीस लिए। उसी समय उनके शरीर पर आभा लगातार निकल रही थी। ये सांस संसार की सीमा को पूरी तरह पार कर चुकी है और दुनिया के कानून लगातार प्लूटो पर हमला कर रहे हैं। अब मानव जगत जीर्ण शीर्ण हो गया है और अब ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है जो मानव जगत की सीमाओं से परे हो सके। इसलिए जब प्लूटो ने मानव जगत की तुलना में कई गुना अधिक आभा उत्सर्जित की तो संसार के कानून प्लूटो को तुरंत कुचलना चाहते थे। लेकिन प्लूटो का अस्तित्व कैसा है? प्राचीन काल में भी वह कुछ शक्तियों में से एक था। हालांकि दुनिया के नियम भी बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी कुछ समय के लिए प्लूटो के खिलाफ कुछ भी नहीं है। बहुत भयानक। हेडिस के पीछे शुअन और चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक ने एक ही समय में अपने दिल में सोचा, क्या ये वही शक्ति है जो प्राचीन शक्ति से संबंधित है? जुआन ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर लीं। ऐसी शक्ति के सामने यदि वह अपनी असली ताकत भी दिखाए तो भी उसकी कोई चर्चा नहीं थी। हो सकता है कि भले ही वह हेडिस के हाथों में अपनी असली ताकत दिखाए, वह सिर्फ एक चीटी है जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है। वह जो उसका है उसे वापस पाना चाहता है और अभी भी उसे एक लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि वह रहस्यमय अस्तित्व किस तरह का व्यक्ति है, वह प्लूटो के सामने जरा भी नहीं झुकता और यहां तक कि प्लूटो को भड़काने की हिम्मत भी करता है। जुएन, जो प्लूटो के पीछे छिपा हुआ था, ने सुना कि लिन्यू ने प्लूटो से क्या कहा। उसने ये भी कभी नहीं सोचा था कि प्लूटो, जिसने इतने सालों तक यानजून के साथ अंडरवर्ल्ड पर राज किया है, वास्तव में एक महिला है। लेकिन जो बात उसे और भी अधिक अविश्वसनीय लगी वह ये थी कि वह रहस्यमय अस्तित्व वास्तव में प्लूटो पर एक एक करके चिल्ला रहा था और छोटी लड़की चिल्लाई, हे उन विशाल आभाओं को देखकर लिन्यू बस हंस पड़ी। कच्चा https://www.696.com/txt/100534991316499/131649305 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 189 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #191 अध्याय 191 तुरंत मार। उसके हाथ की एक लहर के साथ पाताल लोक से निकलती आभा उसके सामने कुछ मीटर की दूरी पर बिना किसी निशान के फैल गई। छोटी बच्ची, तुम अभी भी मेरे साथ कुछ भी करने के लिए बहुत छोटी हो। मैं इस बार तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि इस दुनिया में आसमान से परे भी आसमान है और इंसानों से परे भी लोग हैं। स्वर्ग के बारे में सोचो। लिन्यू के पीछे तुरंत एक भयानक क्षेत्र प्रकट हुआ। जाना, लिन्यू ने प्लूटो को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। शायद आज थोड़ी सी ताकत दिखाने से ही पाताल और स्वर्ग के लोग जान जाएंगे कि मैं ऐसी चीज नहीं हूं जिसे आसानी से हिलाया जा सके। एक बार जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरा बदला कितना भयानक होगा। उस भयावह क्षेत्र ने तुरंत प्लूटो को घेर लिया। बूम! 3 सांसों के भीतर प्लूटो का शरीर इस भयानक क्षेत्र में तुरंत फट गया और कोई हड्डी नहीं बची। हालांकि यह सिर्फ एक क्लोन है, प्लूटो दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है और उसके क्लोन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लिन्यू के सामने इतना शक्तिशाली क्लोन होगा। 3 सांसों का समय तौला नहीं गया है। गुलू, ये देखकर कि उसका तात्कालिक बॉस प्लूटो इस रहस्यमय आदमी के सामने 3 सांस भी नहीं टिक सका। जुआन अपनी लार को निगलने से नहीं रोक सका। ये व्यक्ति धोखा दे रहा है, वह दुनिया की इतनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग कैसे कर सकता है? जुआन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि इस व्यक्ति को दुनिया के कानून द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि मानव संसार के कानून इस व्यक्ति के अस्तित्व की उपेक्षा करते हों? दूसरे शब्दों में, यह व्यक्ति पहले से ही इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के कानून उस पर आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते।
अन्यथा जो प्राणी मानव जगत की सीमाओं को लांघता है वह पहले से ही जर्जर मानव जगत को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। वह सीनियर ये सोचकर कि वह भी इस वरिष्ठ के साथ कितना असभ्य था, जुआन की पीठ पहले से ही ठंडे पसीने में थी। यदि यह भयावह अस्तित्व उसे मार डालता है तो वह इसके परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं करता। ऐसा अनुमान है कि दूसरों के लिए मेरी तरह एक चींटी को सिर्फ एक थप्पड़ से मारा जा सकता है। हे बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, स्थिति को एक तरफ सीमित मत रखो। लिन यू के लिए ये स्पष्ट रूप से देखना स्वाभाविक है कि यिन डिवीजन का दूत यिन डिवीजन में मौजूद अपनी स्मृति को वापस पाना चाहता है। लेकिन वर्तमान यूएन के लिए यिन डिवीजन की शक्ति अभी भी बहुत मजबूत है। और तुम छोटी बच्ची, तुम्हारी प्रतिभा बहुत अच्छी है, इसे आकाश को चुनौती देने के समान भी कहा जा सकता है। अगर यह न होती। लिन यू ने अपने पीछे तैरते हुए युवक की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। हालांकि आप स्वर्गीय न्यायालय में अपनी स्थिति के कारण प्रतिबंधित हैं, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में आपकी ताकत में जरा भी सुधार नहीं आया है। यदि तुम दोनों अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हो और एक दिन मेरी तरह शक्तिशाली बनना चाहते हो तो इन वर्षों में मेरे पीछे आओ। लिन यू ने उन दोनों की ओर देखा। उनके हृदय में प्रतिभा के प्रति प्रेम रहा है। सच कहूं तो ये दोनों लोग प्रतिभा में कमजोर नहीं हैं। यदि इन दो लोगों को किसी दूसरी दुनिया में अकेले रखा जाए तो उन्हें एक दुनिया की संतान माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि इस दुनिया में दुनिया के बच्चे थोड़े विशेष लगते हैं, उनकी कुछ विशेष पहचान लगती है, इसलिए इस दुनिया में जो भी बच्चे हैं उन दोनों की बारी नहीं आई। कच्चा https://www.696.com/txt/10053491053499/131499131649309। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 190 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #192 अध्याय 192 याचना। धन्यवाद वरिष्ठ। लिन यू की बातें सुनने के बाद जुआन ने कुछ भी नहीं सोचा और सीधे लिन यू के सामने आया और लिन यू को प्रणाम किया। उनके लिए अधिक शक्तिशाली सत्ता प्राप्त करना वर्तमान में सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह वरिष्ठ व्यक्ति अब बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। भले ही वह दुनिया में इतना ही शक्तिशाली हो, यह मेरे लिए भी पूर्ण शरण है। आखिरकार दुनिया की वे महान शक्तियां आसानी से कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती या दुनिया के कानूनों द्वारा दंडित किए जाने के डर से अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन इस वरिष्ठ को अब इस संबंध में कोई चिंता नहीं है और वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल दुनिया में बेखौफ होकर कर सकता है। इस वरिष्ठ के पास दुनिया की इतनी बड़ी ताकत भी हो तो उसके लिए काफी है। ये देखकर कि जुआन बिना किसी हिचकिचाहट के आया था, लिन यू को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अंडरवर्ल्ड का ये दूत उसके प्रति बहुत अधिक आसक्त था। और आप, लिन यू ने चांदी के मुखौटे वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी को देखा। इस प्रवर्तक की प्रतिभा आकाश के मुकाबले और भी अधिक है। यदि मैं इसे अच्छी तरह से विकसित कर सकूं तो शायद मैं भविष्य में वास्तव में अपनी स्थिति तक पहुंच सकूं। वरिष्ठ चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक ने बहुत अधिक नहीं सोचा, इसलिए वह सीधे मना करना चाहता था। उसके लिए उसकी ताकत अभी के लिए पर्याप्त है। वह केवल तियांजिन के प्रति वफादार है। तियांजिन को धोखा देना और कुछ ऐसे लोगों के हाथों में शामिल होना असंभव है जो विवरण नहीं जानते हैं। उसके लिए यह बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। स्वर्गीय न्यायालय का प्रत्येक कानून प्रवर्तक अपने जीवन में केवल एक ही शक्ति के प्रति वफादार रहेगा और वह है स्वर्गीय न्यायालय। उससे वादा करो, कुछ समय के लिए उसके पास रहो और देखो कि यह आदमी क्या करना चाहता है। अचानक एक भव्य पुरुष का शरीर उसके दिमाग में आया। इस आवाज का स्वामी इससे वह अधिक परिचित नहीं हो सकता था। स्वर्गीय दरबार का वास्तविक शासक स्वर्गीय सम्राट है। धन्यवाद वरिष्ठ। अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग के सम्राट ने पहले से ही खुद को इस तरह का आदेश दिया था, इसलिए उसने भी सीधे लिन यू को प्रणाम किया। उसे अभी भी स्वर्ग के सम्राट के आदेशों का पालन करना होगा। चलदर लिन यू की ताकत के साथ इसे न देखना स्वाभाविक रूप से असंभव है। ये सिर्फ इतना है कि वह उन छोटी छोटी चालों को उजागर करने में बहुत आलसी है जो स्वर्गीय दरबार के शासक स्वर्ग के सम्राट उसकी पीठ पीछे कर रहे हैं। उसके लिए उसे इन दो लोगों की वफादारी की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ दो चरित्र विकसित करना चाहता है। शायद ये सिर्फ ऊप की बात है। वैसे भी ये दोनों लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इनका विरोधी होना कतई असंभव है। और लिन यू का मानना नहीं है कि आपका अपना आकर्षण इन दो लोगों की वफादारी को जीत नहीं सकता है। ये सही है। लिन यू बहुत आश्वस्त है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्हें सबसे पहले उस युवक को इस स्थान से बाहर ले जाना था। सबसे पहले उन्हें युवक की प्रशिक्षुता की समस्या का समाधान करना था। और ऐसा लगता है कि वह भी प्लूटो से पूछना भूल गया था कि इस व्यक्ति की पहचान क्या है, इसलिए उसने प्लूटो को गोली मार दी। इसलिए अभी उसे स्वर्ग की शक्ति का उपयोग करके ये देखना है कि दुनिया के इस बच्चे का क्या महत्व है जिसे वह महत्व देता है। स्वर्ग और नर्क में लोग इसे पाने की इतनी चाहत रखते हैं। लिन यू को पहले आगे बढ़ते देख जुएन और चांदी सफेद नकाबपोश कानून प्रवर्तन अधिकारी ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में संतोष देखा। फक फक करना। उसी समय उन्होंने ठंडी सांस ली और वे दोनों तुरंत लिन यू के नक्शे कदम पर चल पड़े। लिन यू ने भी स्वाभाविक रूप से उनके बीच असंतोष देखा, लेकिन वह बस अपने दिल में मुस्कुराए और उनकी परवाह नहीं की। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499/131649313 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 191 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #193 अध्याय 193 लॉर्ड यान का शौक। नरक यान जून के महल में। प्लूटो जो पहले यान जून के सामने बैठा था ने अचानक अपने मुंह से खून थूक दिया। ये कैसे हो सकता है? प्लूटो ने अविश्वास से जमीन पर अपने द्वारा बहाए गए खून को देखा। इस संसार में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? हालांकि वह दुनिया में अपना एक क्लोन मात्र है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति गोली मारकर मार सके। इसके अलावा मानव दुनिया में भी प्लूटो अभी भी उस रहस्यमय व्यक्ति की शक्ति को महसूस कर सकता है। और प्लूटो को एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि यदि वह रहस्यमय व्यक्ति संसार में एक क्षण में स्वयं को मार सकता है तो वह भी पाताल में ऐसा कर सकता है। प्लूटो क्या हो रहा है? यान जून ने प्लूटो को अचानक से मुंह से खून थूकते हुए देखा और वह भी चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। प्लूटो भी उसके ही वर्ग का एक प्राणी है और उसके वर्ग के लोग शायद ही कभी घायल होते हैं। प्लूटो ने मानव जगत में अपना क्लोन भेजा था और वह बुरी तरह घायल हो गया। ये कैसे हो सकता है? दुनिया में कोई भी प्लूटो के हमशक्ल को कैसे चोट पहुंचा सकता है? और इस दृष्टि से देखें तो दुनिया में अस्तित्व ने न केवल प्लूटो को नुकसान पहुंचाया बल्कि इसने प्लूटो के क्लोन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इससे वह और भी अविश्वसनीय हो गया। कोई बात नहीं, एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। मैं नहीं जानता कि इस संसार में कब कोई अतिरिक्त शक्तिशाली अस्तित्व होगा। प्लूटो और हेहाओ उसके शरीर में अराजक माहौल को शांत करते हैं और एक क्लोन का नुकसान भी उसके लिए बहुत बड़ा है। आखिरकार चाहे वह अवतार कितना भी बुरा क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति तो उसी से होगी। इस बार जब क्लोन नष्ट हुआ तो इससे उसके मूल को भी चोट पहुंची। इस संसार में ऐसा कौन सा अस्तित्व है जो तुम्हें दुख पहुंचा सकता है?
यान जून को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी राय में उनका अस्तित्व दुनिया की सीमा तक पहुंच गया है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन्हें चोट पहुंचा सके। हालांकि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो प्लूटो को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यान जून, यह मामला मामूली नहीं है। मेरी स्मृति में उस व्यक्ति की कोई याद नहीं है। ऐसा लगता है कि वह भयावह अस्तित्व चट्टान की एक दरार से निकल कर आया है, मानो दुनिया में उसका कोई नामोनिशान ही नहीं था। हालांकि चूंकि यह अस्तित्व ऐसे महत्वपूर्ण समय पर प्रकट हुआ और वह उस व्यक्ति को अपने साथ लाया, इसलिए यह देखा जा सकता है कि इस रहस्यमय अस्तित्व की एक बड़ी योजना है। प्लूटो ने अपनी आभा को समायोजित करने के बाद अपने शरीर में अभी भी अराजक क्यूई की परवाह नहीं की, लेकिन एक गंभीर चेहरे के साथ यान जून को देखा। उनकी राय में यह मामला उनकी चोट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या उस व्यक्ति ने न केवल आपके क्लोन को मार डाला, बल्कि उस व्यक्ति को भी ले गया? यान जून और भी अधिक उदास हो गया। ऐसे अस्तित्व के लिए उस व्यक्ति की पहचान न जानना बिल्कुल असंभव है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को दूर ले जाने का उद्देश्य क्या है? क्या वह नहीं जानता कि एक बार ऐसा अस्तित्व प्रकट हो जाए तो इससे दुनिया को कितना नुकसान होगा? स्वर्गीय न्यायालय के साथ सहयोग करें। मैंने मानव दुनिया में स्वर्गीय न्यायालय के कानून प्रवर्तकों के अस्तित्व को भी देखा है। मुझे लगता है कि स्वर्ग के सम्राट को इसके बारे में पता होना चाहिए। काफी देर तक चुप रहने के बाद प्लूटो ने धीरे से यान जून से कहा। प्लूटो की बातें सुनने के बाद यान जून भी काफी देर तक चुप रहा और बोला, वर्तमान योजना के अनुसार यही एकमात्र रास्ता है जब तक मुझे ये पता न चल जाए कि स्वर्ग के सम्राट की उस बूढ़ी लोमड़ी के मन में कोई अन्य योजना है या नहीं। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499131649314 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 192 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #194 अध्याय 194 महान आदरणीय और स्वर्गीय सम्राट। स्वर्ग के बीच वह छोटी सी बांस की इमारत, पूरी तरह से बांस से बनी एक छोटी सी मेज जिस पर दो लोग एक दूसरे के सामने बैठते हैं। ये दोनों स्वर्गीय न्यायालय के रहस्यमय महान गुरु और स्वर्गीय सम्राट हैं जो स्वर्गीय न्यायालय के वास्तविक शासक हैं। महाराज, क्या आप सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति है? स्वर्गीय सम्राट ने उस चाय की ओर देखा जिसे दाजुन ने उसकी ओर बढ़ाया था। उसने धीरे धीरे उसकी आंखों में साफ चाय की वजह से हल्की घबराहट देखी। अभी अभी उसे जो झटका लगा वह बहुत बड़ा था। जब से उसने चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक को भेजा है, तब से वह प्रवर्तक की तलवार के माध्यम से प्रवर्तक को देख रहा है। उसने दुनिया में इतना शक्तिशाली अस्तित्व पाने की उम्मीद नहीं की थी। और जब उसने पाया कि इतना लंबा अस्तित्व स्वर्ग में कानून प्रवर्तन अधिकारी की भर्ती करना चाहता है, तो उसने तुरंत कानून प्रवर्तन अधिकारी को इस अस्तित्व का अनुसरण करने का नाटक करने का आदेश दिया। इसलिए वह देखना चाहता था कि यह भयानक अस्तित्व क्या करने जा रहा था। लेकिन ये जानने के बाद कि इस दुनिया में इतना शक्तिशाली अस्तित्व है, उसने एक पल के लिए भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत स्वर्गीय दरबार में सबसे पुराने अस्तित्व के पास आ गया। शायद ऐसा होगा। आखिरकार ये दुनिया इतनी बड़ी है, यहाँ हमेशा कुछ पुराने राक्षस रहेंगे जिन्हें दुनिया के मामलों की परवाह नहीं है। महान वरिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा चिंतित नहीं। शायद ये भी संभव है कि बूढ़े आदमी के किसी पुराने दोस्त ने उसे गोली मारी हो। दाजुन अभी से ही शांत व्यवहार कर रहा है। मेरे प्रभु, अफसोस। स्वर्गीय सम्राट ने असहाय होकर आह भरी। दाजुन जैसे शांत व्यक्ति के लिए शायद ऐसी बात वास्तव में चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके पास महान वरिष्ठ का दिमाग नहीं है। वह इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थे। उस व्यक्ति को भी ले जाया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वर्गीय सम्राट महान वरिष्ठ की चिंता को बढ़ाना चाहता था। जैसा कि उम्मीद थी, उस व्यक्ति को पाना इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि प्राचीन काल से छिपा हुआ बुरा राक्षस कोई चाल चलने वाला हो। दाजुन ने धीरे से खुद बनाई हुई चाय का एक घूंट लिया। सम्राट से धीरे से कहा, उन्होंने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि उस व्यक्ति को यहाँ लाना इतना आसान नहीं होगा। अब हम किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए उसे प्रवृत्ति का अनुसरण करने दें। महाराज, आप स्वर्गीय सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि महान वरिष्ठ ऐसा कुछ कहेंगे। वास्तव में यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य महान वरिष्ठ से खुद ऐसा करने के लिए कहना है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा दाजुन का कोई कदम उठाने का इरादा नहीं है। स्वर्गीय सम्राट, बूढ़े आदमी के लिए मानव दुनिया में कदम रखना इतना आसान नहीं है और उसे मानव दुनिया में अपनी असली ताकत दिखाने में सक्षम होने के लिए अनगिनत कीमतें चुकाने की जरूरत है और अभी समय नहीं आया है। अब ये सिर्फ एक रहस्यमय व्यक्ति है और लाओजी के अन्य पुराने दोस्तों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। चूंकि लाओजी के पुराने दोस्तों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, इसलिए लाओजी पहले नहीं होंगे। महान वरिष्ठ ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वर्गीय सम्राट के यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? प्रार्थना करने वाला मैंटिस सिकाडा को पकड़ता है और ओरियोल उसका पीछा करता है। महान वरिष्ठ पुनः मुस्कुराए और धीरे धीरे अपने कप में चाय पीने लगे। चिंता मत करो, वह व्यक्ति अंततः हमारे हाथों में आ जाएगा। हालांकि मेरे कई पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर मेरे प्रति आकर्षित हैं। सम्राट की ओर देखते ही देखते चाय का प्याला भी खाली हो गया। महान वरिष्ठ ने फिर से उन दोनों के चाय के प्यालों में चाय भर दी। स्वर्ग के परमेश्वर से कहा, हालांकि उनके शब्दों में एक निर्विवाद स्वर था। कच्चा https://www.696.com/txt/100534991316499/131649318 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 193 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 1 12.62% #195 अध्याय 195 लीलोक सिंह, आप कौन हैं? एक विला में लीलोक सिंह ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सोफे पर बैठे उस युवक की ओर देखा जो उसे देख रहा था। फिर याद करें कि पहले क्या हुआ था। तभी अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है उसे याद था कि वह कैसे बेहोश हो गया था। फिर उस युवक के पीछे जाओ और देखो कि जो युवक उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था और उसकी ओर मरी हुई मछली जैसी आंखें घुमा रहा था, वह उसके पीछे खड़ा है। तुम भूत। जुअन को देखते हुए लीलोक सिंह का चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसने कांपते हुए जुअन के पीले चेहरे की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फिर से बेहोश हो जाएगा। हे ये कहना गलत नहीं है कि मैं भूत हूँ, लेकिन मैं दूसरे भूतों को संभालने के लिए भूत हूँ। जुअन का सिर फिर से उसके शरीर से अलग हो गया और धीरे धीरे लीलोक सिंह के सामने तैरने लगा, यह महसूस करते हुए कि उदास शब्द लीलोक सिंह के कानों तक पहुंच गए हैं। ये भयानक शब्द सुनने के बाद लीलोक सिंह का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वास्तव में जुअन का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, वह सिर्फ लीलोक सिंह को डराना चाहता था। बोरिंग। चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक ने जुअन की उबाऊ छोटी सी चाल को देखा और अपने दिल में कराह उठा। उसे अभी भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि शुआन ने उसे पहले भी इस हद तक मजबूर किया था। ठीक है जुआन, खेलना बंद करो। ये देखकर कि यह लगभग समय था, लिन यू ने जुअन के मजाक को सीधे बाधित कर दिया। अभी उसे काम करना है। हाँ वरिष्ठ को व्यक्तिगत रूप से बोलते हुए सुनकर जुअन में स्वाभाविक रूप से लिन यू के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं थी। उसका सिर धीरे धीरे पुनः गर्दन की ओर उड़ गया। वह अभी भी पीले चेहरे से लीलोक सिंह को देख रहा था।
तुम कौन हो? तुम भी तो भूत हो। जुआन की धमकी के बाद ली लोक्सिंग बहुत अधिक ईमानदार हो गया। बात सिर्फ इतनी है कि वह लिन यू और अन्य लोगों से अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी पर चला गया है और उसकी आंखों में अभी भी डर का भाव है। आप इन्हें किसी भी नजर से देखें, ये लोग सामान्य लोग नहीं हैं। बिना किसी कारण के चांदी का मुखौटा पहने हुए और शरीर पर किसी भी भावना के बिना एक व्यक्ति। हालांकि जो युवक उससे बात कर रहा था वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिख रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे दोनों स्पष्ट रूप से सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इस युवक के पीछे खड़ा आदमी जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिख रहा था, थोड़ा भी अभिमानी होने की हिम्मत नहीं कर सका। उस व्यक्ति का तो जिक्र ही न करें जो अपना सिर अपनी गर्दन से अलग कर सकता है, उसे भी शायद यह आदमी यहाँ लेकर आया होगा। और वह अपने घर के दरवाजे पर डरे हुए महसूस करने के अनुभव को अभी तक नहीं भूले हैं। छी बेटा, मैं वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं जानता। जुआन ने ली लोक्सिंग से तिरस्कार के साथ कुछ कहा। हमारी तुलना उन साधारण एकाकी आत्माओं और जंगली भूतों से कैसे की जा सकती है? उसके शरीर से धीरे धीरे काली हवा का एक निशान निकला और थोड़ी देर बाद उसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। और धीरे धीरे उसके शरीर पर एक काला सरकारी लबादा दिखाई दिया जिस पर स्पष्ट रूप से इनसी शब्द लिखा हुआ था। मैं लॉस एंजल्स में तैनात अंडरवर्ल्ड दूत हूं, फिर भी आपको आत्मा शिकार दूत के रूप में समझा जा सकता है। जुआन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ली लोक्सिंग की अविश्वसनीय आंखों को देखकर उसे राहत महसूस हुई। यदि हेडिस ने उसे इस बच्चे को लाने के लिए नहीं भेजा होता तो वह ऐसे भयानक वरिष्ठ से कैसे मिल पाता और लगभग अपनी जान कैसे गंवा देता। इस बच्चे को अब इतना डरा हुआ देखकर मुझे दिल से बहुत राहत महसूस हो रही है। हालांकि ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति है, स्वर्ग और नरक दोनों की विशाल शक्तियों द्वारा लड़ने के लायक कैसे है? कच्चा https://www.696.com/txt/1005349100534991164932 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 194 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #196 अध्याय 196 मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह आपकी बारी है। अपनी पहचान बताने के बाद जुआन ने अपना सिर उठाया और चांदी सफेद नकाबपोश प्रवर्तक से सहजता से कहा। जाहिर है उनका इरादा इस कानून प्रवर्तन अधिकारी का परिचय कराने का नहीं था। आखिर दोनों पहले से ही जीवन मरण के दुश्मन थे, तो वे अपने संदेहों को इतनी जल्दी कैसे सुलझा सकते थे? फक करना, मैं स्वर्गीय न्यायालय के कानून प्रवर्तन प्रभाग का कानून प्रवर्तक हूं। चांदी के मुखौटे ने ठंडी सांस ली, लेकिन फिर भी अपना परिचय दिया। वह देख सकता था कि उसके सामने बैठा युवा सीनियर सचमुच प्रतिभाओं से प्यार करता था। वह वास्तव में इस बच्चे को अपना प्रशिक्षु बनाना चाहता था। इस समय इस भयानक वरिष्ठ के सामने अपना चेहरा न खोना बेहतर है। आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ये कौन सी उम्र है और स्वर्ग नरक या कुछ और वापस जाना है? जब ली लोक्सिंग ने दोनों लोगों का परिचय सुना तो उसके चेहरे पर स्पष्ट अविश्वास का भाव उभर आया। आखिरकार आम लोगों के बीच अभी भी तकनीक का बोलबाला है। ज्यादातर आम लोग वैज्ञानिक अनुभव को स्वीकार करते हैं और उस भ्रम में स्वर्ग और नरक पर विश्वास नहीं करते। इस युग में पले बड़े व्यक्ति के रूप में ली लोक्सिंग स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे जिन पर केवल आदर्शवादी ही विश्वास करते हैं। वही कट्टर भौतिकवादी हैं। ओह, तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा। स्वाभाविक रूप से जुएन ने भी ली लोक्सिंग के चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति देखी। उसका सिर फिर से उसके शरीर से अलग हो गया और ली लोक्सिंग के सामने उड़ गया। दोनों चेहरे एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर थे। गुल्लू, ये देखकर कि सिर के साथ छिद्र उसकी आंखों की ओर उड़ रहे थे, उनसे फिर से खून बहने वाला था। ली लोक्सिंग अपने गले में कुछ निगलने से खुद को रोक नहीं सका। नहीं, मैं इस पर विश्वास कैसे न करूं? जुएन के सिर की ओर देखते हुए ली लोक्सिंग ने एक शर्मिंदा लेकिन विनम्र मुस्कान दिखाई। आज जो कुछ हुआ उसने उनके 10 वर्षों से अधिक समय से बनाए गए 3 विचारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। विज्ञान में क्या मानव सिर बिना शरीर के जीवित रह सकता है? इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि इस व्यक्ति का सिर न केवल शरीर से अलग हो सकता है, बल्कि जीवित भी रह सकता है और यह खुद से बात भी कर सकता है और चेहरे पर होने वाली हरकतें बिल्कुल जीवित व्यक्ति जैसी ही लगती हैं। ये व्यक्ति स्पष्टतः भूत है, ठीक है। ली लोक्सिंग को लगा कि उसका मन फिर से मदहोशी में चला गया है और वह बेहोश होना चाहता है। क्या यह संभव है कि इस संसार में स्वर्ग और नरक हो? जुएन का ऐसा रूप देखकर ली लोक्सिंग अपने दिल में आत्मसंदेह से बच नहीं सका। ये चीजें स्पष्टतः विज्ञान की पहुंच से परे हैं। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि इस भूत ने जो कहा वह सच है? ठीक है, इस बच्चे को अब और मत डराओ। अगर तुमने इसे फिर से डरा दिया तो तुम सचमुच बेहोश हो जाओगे। लिन यू के लिए उसे देखने का समय लगभग हो गया था, इसलिए उसने अनजाने में जुआन को बाधित कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि इस समय उनके भावी प्रशिक्षु को डराकर कोई गलत काम करवाया जाए। लिन यू के शब्दों को फिर से सुनकर जुआन का सिर उसके शरीर पर वापस आ गया। छोटे दोस्त, वास्तव में ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें तुम्हारी जानकारी से कहीं अधिक चीजें छिपी हुई हैं, इसलिए स्वर्ग और नरक का अस्तित्व कोई अविश्वसनीय बात नहीं है। अकेले भूत, राक्षस और प्रेत जिन पर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, वास्तव में इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ साधारण लोग हैं, आप उन चीजों को आसानी से नहीं देख पाएंगे। क्योंकि ये चीजें सामान्य समय में शुआन और सीहू जैसे अस्तित्वों द्वारा छीन ली गई हैं। दूसरे शब्दों में उनका अस्तित्व अभी भी आपकी सुरक्षा कर रहा है। कच्चा https://www.696.com/txt/1005349100534991164932 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 195 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #197 अध्याय 197 स्पष्टीकरण। यद्यपि मैं रहस्य और प्राकृतिक दर्शन में प्रमुख छात्र था, अपने दिल में तो वह इन अलौकिक घटनाओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब उसे विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि अभी तक उसका सिर उसके शरीर के चारों ओर तैर रहा था। यद्यपि सतह पर उसने लिन यू की बातों पर बहुत अविश्वास दिखाया, लेकिन उसके दिल में वह पहले से ही 2 या 3 बातों पर विश्वास करता था। लिन यू ने जो कहा वह गलत नहीं था। सामान्य समय में उन भूत प्रेतों, अकेली आत्माओं और जंगली भूतों को उनके जैसे अस्तित्वों द्वारा वश में कर लिया जाता था। यदि उनका अस्तित्व न होता तो शायद दुनिया बहुत पहले ही अराजकता में फंस गई होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की चीजें अक्सर होती हैं, इसलिए उनके पास जो गुण हैं वे बहुत बड़े हैं। इसलिए यही कारण है कि लिन यू ने उन्हें नहीं मारा और वह भी उनके प्रति आकर्षित था। जी जियाओ, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, लिन यू उसे जाने नहीं देगा। हाँ, ली लोक्सिंग ने भोजन पर चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। अब वह किसी भी प्रकार की असहमति व्यक्त करने का साहस नहीं कर सकता। लिन यू के इस कथन के लिए कि मानव दुनिया उनके जैसे लोगों द्वारा संरक्षित है, वास्तव में आप लुओ जिंग अपने दिल में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। पहली छाप बहुत महत्वपूर्ण है और ली लोक्सिंग की पहली छाप जुआन को लगातार खुद को डराते हुए देखना है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे शुआन जैसे अस्तित्व के बारे में अच्छी धारणा नहीं होगी। इसलिए अगर वह घर से प्यार करता है और भू से प्यार करता है तो उसके मन में उन लोगों के बारे में भी अच्छी धारणा नहीं है जो जुएन के साथ खड़े हैं। लेकिन परिस्थिति के कारण अब उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की।
मैं जानता हूं कि अभी भी तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन भविष्य में जब तुम इन चीजों के संपर्क में आओगे तो तुम्हें इस पर विश्वास करना पड़ेगा। लिन यू कैसा अस्तित्व है, वह कैसे देखने में विफल हो सकती है कि ली लोक सिंह ने पहले ही उसके चेहरे पर पूर्ण विश्वास के कुछ बड़े शब्द लिख दिए हैं। लेकिन उसने उसे भी सही नहीं किया। जब तक आप रुकसिन भविष्य में इन चीजों के संपर्क में रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया को अंडरवर्ल्ड के दूतों और स्वर्गीय अदालत के कानून लागू करने वालों की कितनी जरूरत है। आखिरकार दुनिया के नियम टूट गए हैं। मानव जगत में एक साधक के लिए उस संसार में सीमा तक साधना करना असंभव है जहां नियम भी तोड़े जाते हैं। लेकिन कुछ राक्षस और भूत अलग होते हैं, खासकर भूत प्रेत। भूतों का जन्म इस संसार के नियमों के अनुसार होता है तथा इसमें संसार के नियमों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वे मजबूत या भाग्यशाली हैं तो यह संभव है कि सामान्य रूप से पैदा हुए भूत तुरंत दुनिया में शीर्ष स्थिति में होंगे। इस प्रकार की भूत प्रेत की समस्या का समाधान संसार में कोई भी साधक नहीं कर सकता। तो इस समय आप केवल अंडरवर्ल्ड के दूतों या स्वर्ग के कानून प्रवर्तन अधिकारियों को ही परेशान कर सकते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण से दुनिया में इन दो प्रकार के लोगों की जिम्मेदारियां अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। या अपूरणीय, विशेषकर वे जो दुनिया के शीर्ष पर हैं जैसे शुआन और सीहू। उन दोनों को यह नहीं पता था कि इन वर्षों में दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले कितने राक्षसों और भूतों से निपटा जा चुका है। विशेषकर जुएन, वह लगभग 1000 वर्षों से अंडरवर्ल्ड का दूत रहा है। पिछले 1000 वर्षों में कोई नहीं जानता कि उसने मानव जगत के लिए कितनी आपदाओं का समाधान किया है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं न जानूं। ली लोक सिंह ने एक बार फिर अजीब लेकिन विनम्र मुस्कान दिखाई। जीवन में एक बार इस तरह की चीज का अनुभव करना पर्याप्त है और वह इसे कुछ और बार अनुभव नहीं करना चाहता है। ऐसा लगता है कि इस युवक ने कहा कि वह भविष्य में इस तरह की और चीजों के संपर्क में आ सकता है। वास्तव में ली लोक सिंह ने दिल से इनकार कर दिया। वह अभी भी कुछ वर्षों तक शांति से रहना चाहता है। तो फिर क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर और कुछ नहीं है तो क्या मुझे वापस जाकर अपना स्नातक थीसिस लिखना होगा? ली लोक सिंह ने लिन यू और अन्य लोगों की ओर एक गैर धमकी भरी मुस्कान के साथ देखा। वह मन ही मन सोच रहा था कि ये लोग उसे कब वापस जाने देंगे। वह इन लोगों से बिल्कुल भी ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहता था। आखिरकार इन लोगों के साथ खिलवाड़ करने जैसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों के साथ खिलवाड़ करना सचमुच आसान नहीं है। ली लोक सिंह वास्तविक जीवन में अभी भी बहुत डरपोक और सतर्क व्यक्ति है। वह एक अनजान दुनिया में कदम नहीं रखना चाहता क्योंकि वह बस एक साधारण व्यक्ति की तरह शांति से अपना जीवन जीना चाहता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और उनके सामने ऐसा अवसर है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है। लेकिन इस संबंध में उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जब वह किसी अनजान दुनिया में प्रवेश करता है तो इसका अर्थ है कि वहां अज्ञात खतरे हैं जो उसका पीछा करेंगे और वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका ऐसी कोई तैयारी करने का इरादा ही नहीं था। अच्छा बड़े भाई, मुझे नहीं पता कि जब आप मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं तो आपको क्या ऑर्डर करना होगा। अगर नहीं तो क्या मैं अभी जा सकता हूं? ली लोक सिंह ने लिन यू को सावधानी से देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि युवक से बात करना आसान है, उसने लिन यू से फिर कहा, साथ ही मैंने प्रार्थना की कि मैं कभी भी खुद को तोप के चारे की तरह मरने के लिए नहीं फेंकूंगा। वास्तव में तुम्हें यहाँ लाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना ही है कि तुम्हारी प्रतिभा बहुत अच्छी है। क्या तुम मुझे एक शिक्षक के रूप में पूजने में रुचि रखते हो? एक और अधिक अद्भुत दुनिया में प्रवेश करो। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499136134991364998। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 196 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #198 अध्याय 198 नहीं चाहिए। बॉस, आप मुझे बहुत ऊंचा समझते हैं। मैं हजारों साधारण लोगों के बीच एक साधारण सदस्य हूं। आप जैसे बड़े आदमी के लिए मेरा क्या महत्व है? हालांकि मैं आप जैसे बड़े आदमी की पहचान नहीं जानता, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने जो कहा वह सच है तो आप जैसे बड़े आदमी का दर्जा इस दुनिया में बहुत ऊंचा होना चाहिए। जब कोई आपको नहीं मिल रहा है तो उसे खोजने क्यों आए हो? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। जुआन ने दूसरों की ओर इशारा किया। यदि शुआन ने अभी जो कहा वह सच है तब तो इस व्यक्ति का दर्जा निश्चित रूप से बहुत ऊंचा है, अन्यथा उस व्यक्ति का आत्म परिचय इस युवक के लिए इतना सम्मानजनक नहीं होता। आप, यह एक अस्वीकृति है। लिन यू थोड़ा अजीब था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। ये बच्चा एक चतुर व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए ये देखा जा सकता है कि उसकी स्थिति बहुत महान है, लेकिन उसने वास्तव में एक और रहस्यमय और शक्तिशाली दुनिया में कदम रखने के लिए अपने सामने आए अवसर को जाने दिया। क्या आप सच में उस विचित्र दुनिया को देखने के लिए वहां नहीं जाना चाहते? क्या तुम सच में मेरी तरह मजबूत और महान नहीं बनना चाहते? और जब तक आप इस दुनिया में कदम रखते हैं, अलार्म घड़ी का हमेशा के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल नहीं है। शायद ये सिर्फ आपकी उंगलियों का मामला है। लिन यू ने हार नहीं मानी, बल्कि ली लोक सिंह को मनाना जारी रखा। अगर यह सामान्य है, अगर आप मना करते हैं तो आप मना कर देंगे। लिन यू की पहचान और ताकत के साथ वह स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को मनाने के लिए अपना चेहरा नहीं झुकाएगा जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इस बार यह अलग था। जब वह कार्य कर रहा था तो यह बच्चा दुनिया का बेटा है और उसने अभी भी इसे अपने आप पूरा किया। मिशन की कुंजी, अगर यह बच्चा सहमत नहीं है तो इस दुनिया में मिशन का मतलब भी विफलता होगा। लिन यू को यह स्वीकार्य नहीं है। बॉस, एक बार जब आप उस अनजान दुनिया में कदम रखेंगे तो इसका मतलब है कि कई अज्ञात कारण भी आपके पीछे आएंगे। ली लोक सिंह ने लिन यू को ध्यान से देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके शब्द लिन यू को नाराज नहीं करेंगे, धीरे से कहा, बेशक आय और योगदान सीधे आनुपातिक हैं। यदि आप मजबूत ताकत हासिल करना चाहते हैं तो आपको मजबूत खतरों का भी सामना करना होगा। लिन यू ने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का बेटा ऐसी बात कहेगा। अब तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में दुनिया का बेटा सचमुच काया है। मैं वास्तव में खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं बस एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता हूं और शांति से एक साधारण जीवन जीना चाहता हूं। इसलिए मुझे खेद है, सर। यद्यपि ली लोक सिंह को लिन यू के प्रलोभन का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने अपना मन नहीं बदला और लिन यू को स्वीकार कर दिया। सच कहूं तो उस समय वह अभी भी थोड़ा उत्साहित था, लेकिन फिर उसे याद आया कि जो चीजें वह प्राप्त करना चाहता था वे निश्चित रूप से उसे अंतहीन खतरे में डाल देंगी, इसलिए उसने अचानक से अपनी थोड़ी सी भी उत्तेजना को दबा दिया। अभिमानी, वरिष्ठ का दर्जा बहुत सम्माननीय है। यह एक आशीर्वाद है कि आपने 10 जन्मों में यह अर्जित किया है कि वरिष्ठ आपको देख सकें। आप नहीं जानते कि वरिष्ठ के अच्छे इरादों को कैसे अस्वीकार किया जाए। लिन यू ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन जुआन थोड़ा गुस्से में था। बेशक वह वास्तव में गुस्सा नहीं था, वह बस लिन यू को यह दिखाना चाहता था। आखिरकार उसने अभी भी इस भयानक वरिष्ठ को नाराज कर दिया है, इसलिए इस समय उसे अभी भी इस वरिष्ठ के सामने अपनी उपस्थिति दिखानी होगी। माथा, ये लोग किसी को चुप कराने के लिए उसकी हत्या नहीं करेंगे। गुस्से में जुआन को देखकर ली लोक सिंह ने कहा कि उसकी गर्दन मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसके दिल में भयानक विचार आ रहे थे। ये लोग आम लोग नहीं लगते और शायद ये धर्मनिरपेक्ष कानूनों को गंभीरता से नहीं लेते। शायद उनकी नजर में किसी इंसान को मारना मुर्गे को मारने जितना ही आसान है। तो अब उसे बहुत चिंता हो रही है कि ये गुस्साए लोग उसे कुचलकर मार डालेंगे। ठीक है, मैं हर किसी की पसंद का सम्मान करता हूं। चूंकि तुम ऐसी विचित्र दुनिया में कदम नहीं रखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लिन यू ने अपना हाथ उठाकर शुआन को रोक दिया जो बात करना जारी रखना चाहती थी।
यद्यपि उसकी पहचान, ताकत और स्थिति सभी बहुत सम्मानजनक हैं, फिर भी उसे किसी की पसंद में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि इस दुनिया का बच्चा ऐसी विचित्र दुनिया में कदम रखना ही नहीं चाहता, तो वह जबरदस्ती नहीं करेगा। हालांकि कभी-कभी आपको चुनना पड़ता है, या कभी-कभी आपके पास कोई विकल्प ही नहीं होता। लिन म्यू ने ली लोक्सिंग को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। अर्थ क्या है? ली लोक्सिंग को लगा कि लिन म्यू के शब्दों में कुछ गहरा अर्थ है, और वह नहीं जानता था कि जब वह ऐसे शब्द सुनता था तो उसे हमेशा पीठ पीछे ठंड लगती थी। इसलिए उसने लिन म्यू को देखने की इच्छा नहीं की, क्योंकि उसे इस भयावह अस्तित्व से कुछ समाचार मिलने की उम्मीद थी। ठीक है, चलिए चलते हैं, यह आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है। लिन म्यू ने ली लोक्सिंग की ओर हाथ हिलाया और ली लोक्सिंग के प्रश्न की व्याख्या करने का इरादा नहीं किया। धन्यवाद बॉस। ली लोक्सिंग भी 13 की अच्छी संख्या वाले व्यक्ति हैं। चूंकि यह बॉस खुद को समझाना नहीं चाहता था, इसलिए वह पूछने के लिए आगे नहीं आएगा। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499131 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 197 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #199 अध्याय 199 छोड़ना 13 की अच्छी संख्या वाले व्यक्ति के रूप में लिन म्यू के हाथ हिलाने के हाव-भाव को देखने के बाद उन्होंने लिन म्यू से यह पूछने का इरादा नहीं किया कि इस प्रश्न का क्या अर्थ था। इन लोगों की नजर में मैं तो बस एक नौसिखिया हूं जिसे जब चाहे कुचलकर मार दिया जा सकता है, इसलिए बेहतर है कि मैं ये जानने की कोशिश न करूं कि ये बड़े लोग क्या सोच रहे हैं। वैसे भी उसने अभी-अभी सुना था कि बॉस ने उसे जाने दिया है, इसलिए उसने यहां और अधिक समय तक रुकने की योजना नहीं बनाई, बल्कि तुरंत विला का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। मुझे आशा है कि मेरे जीवन में ऐसी स्थिति कभी दोबारा नहीं आएगी। जाने से पहले ली लोक्सिंग ने विला में मौजूद कुछ लोगों पर गहरी नजर डाली, विशेषकर तथाकथित नेक्रोमेंसर जिसने स्वयं को आधी मौत के भय से भयभीत कर लिया था। हालांकि उसने अपने मन में यह भी कसम खाई कि वह इस मामले में इन लोगों से फिर कभी कोई लेन-देन नहीं करना चाहता। मरना सचमुच संभव है। हालांकि ली लोक्सिंग जो सीधे आगे चल रहा था उसे यह नहीं दिखा। लिन म्यू जो उसके पीछे था ने उसे गहरे अर्थ के साथ देखा। इसके अलावा लिन म्यू की आंखों में दिलचस्पी का संकेत दिखाई दिया। ये बच्चा लिन म्यू ने ली लोक्सिंग के काये बेटे के प्रति अपनी लाचारी व्यक्त की। वह पहले से ही दो दुनियाओं का अनुभव कर चुका है, पहली दुनिया में यूनिंग और दूसरी दुनिया में नानयिन, जिनमें से एक आकाश से भी ऊंचे दिल वाला अस्तित्व नहीं है और उनकी नजर में विफलता शब्द का अस्तित्व नहीं है। लेकिन उन्हें दुनिया के ऐसे काये बच्चे से मिलने की उम्मीद नहीं थी और दुनिया के इस बच्चे की पहचान अभी भी बेहद बड़ी है। ऐसी पहचान के साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं छिपा सकते। अभी लिन म्यू ने इस बच्चे की पहचान की जांच करने के लिए अपने स्वर्गीय दावाधिकार का उपयोग किया है। वह तुरंत अचंभित रह गया, उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस बच्चे की पहचान इतनी बड़ी होगी। तो यही कारण है कि उसने अब और राजी नहीं किया। ये बच्चा ऐसी अजीब दुनिया में कदम नहीं रखना चाहता, लेकिन जैसा कि उसने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप नहीं चुनना चाहते तो आपको चुनना नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। वह ऐसी दुनिया में कदम रखना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग उसे मजबूर कर देते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे भविष्य का इंतजार कर रहा हूं। यदि आप पहले से ही ली लोक्सिंग की पहचान जानते हैं तो लिन म्यू का मानना है कि आप भविष्य में उसे खोजने आएंगे। वरिष्ठ आप जुआन को समझ नहीं आया कि लिन म्यू क्या कर रहा था। वह देख सकता था कि यह सीनियर सचमुच उस बच्चे को अपना प्रशिक्षु बनाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस सीनियर ने उस बच्चे को क्यों जाने दिया। हाँ, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। वैसे जुएन सी हो, आप दोनों गुप्त रूप से इस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। यह अच्छा है कि आप इस बच्चे को मृत्यु के क्षण तक इस दुनिया की क्रूरता का पता नहीं चलने देते। लिन म्यू ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, इसके बजाय उसने उन दोनों को सीधे निर्देश दिए। स्वर्गीय न्यायालय और अधोलोक के अतिरिक्त संभवतः कई अन्य दृश्य भी हैं जो हाल ही में इस बच्चे पर नजर गड़ाए हुए हैं और वे इस बच्चे को किसी भी कीमत पर उससे दूर ले जाना चाहते हैं। ये बच्चा भविष्य में कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है। यदि मैंने इन दो लोगों को गुप्त रूप से उनकी रक्षा करने के लिए बाहर नहीं भेजा होता तो यह अनुमान लगाया जाता है कि इस बच्चे के चरित्र को वास्तव में किसी अस्तित्व द्वारा मार दिया गया होता। हाँ, ये देखकर कि वरिष्ठ व्यक्ति स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था, एक समझदार व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ व्यक्ति को नाराज नहीं करेगा। वह जानता था कि ऐसे समय में जब तक वह वरिष्ठ व्यक्ति की व्यवस्था का पालन करता है तब तक सब ठीक रहेगा। तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ द्वारा उन दो मजबूत पुरुषों की व्यवस्था करने का क्या मतलब है जो एक साधारण व्यक्ति की रक्षा के लिए दुनिया की सीमा से संबंधित हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था, उन्हें बस आज्ञा का पालन करना था। हाँ, शुआन के विपरीत सीहू की आंखों में सचमुच संदेह की एक झलक थी। उस बच्चे की पहचान कैसी है? सीनियर के रवैये में आए बदलाव को देखते हुए वह पहले से ही आश्वस्त हो सकती है कि सीनियर को उस बच्चे की असली पहचान के बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन उस बच्चे की पहचान कैसी है? स्वर्गीय न्यायालय और अधोलोक मूलतः स्वर्ग और पृथ्वी की दो सबसे शक्तिशाली शक्तियां थीं और वे इस बच्चे को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहते थे। और इसी बीच ये शक्तिशाली और भयानक वरिष्ठ व्यक्ति फिर से बाहर आ गया। मेरे वर्तमान वरिष्ठ वास्तव में चाहते हैं कि मेरे दो प्राणी जो दुनिया की सीमा पर हैं, वे गुप्त रूप से इस बच्चे की रक्षा करें। ऐसा लगता है कि न केवल स्वर्ग और अंडरवर्ल्ड को इस बच्चे का विचार है। हालांकि वह अभी भी इसका पता नहीं लगा सकी और उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अपनी ताकत से वह अभी तक इन चीजों को छूने के योग्य नहीं है जिन्हें केवल बड़े खिलाड़ी ही जान सकते हैं। दोनों के सहमत होने के बाद वे ली लोक्सिंग के पीछे पीछे चले गए। जब तक ली लोक्सिंग उन दोनों की ताकत जानना नहीं चाहता था तब तक ली लोक्सिंग जैसे साधारण व्यक्ति के लिए जानना स्वाभाविक रूप से असंभव था। ली लोक्सिंग, अब शायद तुम्हें पता नहीं कि इस दुनिया में कितने लोग तुम्हें घूर रहे हैं। लिन म्यू विला में हंसते हुए बोली, लेकिन ऐसा लगता है कि कई लोगों ने मुझे नोटिस किया है। कच्चा https://www.696.com/txt/100534991316499/131649335 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 198 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #161 कारण और प्रभाव 12.62% #200 अध्याय 200 घर पर कोई एक तेज हवा का झोंका आया। ली लोक्सिंग जो सड़क पर चल रहा था अपने कपड़े कसने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ बहुत ठंड है, उन्होंने कुछ शिकायतों के साथ कहा। आज इतने छोटे से दिन में कोई नहीं जान सकता कि उसके साथ क्या अजीब बात हुई। 20 वर्षों में उन्होंने जो 3 विचार बनाए थे वे आज पूरी तरह से बिखर गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा रहस्यमय अस्तित्व सचमुच इस संसार में मौजूद है। मूल रूप से ये केवल पौराणिक स्वर्गीय न्यायालय और अधोलोक में ही मौजूद था, लेकिन अब पता चला है कि यह वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है। और ऐसा लगता है कि वे इस विश्व की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हैं। और एक बॉस भी है जो बहुत शानदार दिखता है और खुद को प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करना चाहता है।
ये सारा अनुभव एक स्वप्न जैसा था, लेकिन ठंडी हवा से झुलसता चेहरा बता रहा था कि आज जो कुछ हुआ वह सब सच था। मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उस खतरनाक दुनिया में कदम ही नहीं रखा था। शायद कभी कभी मुझे एक दिन इस बात का अफसोस होगा कि मैं इतनी अद्भुत दुनिया से वंचित रह गया। इस अंधेरी सड़क पर चलते हुए वह अपने दिल में इसके बारे में नहीं सोच सका, लेकिन अब मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अब मैं बस एक नमकीन मछली बनकर शांत मन से मरने का इंतजार करना चाहती हूँ। लीलोक सिंह बहुत खुश होकर मुस्कुराया। वह एक स्वप्नविहीन मछली मात्र है, वह अभी भी स्वप्नविहीन है और वह भविष्य में भी स्वप्नविहीन रहना चाहता है। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है? तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? सड़क पर चल रहे लीलोक सिंह को अभी भी याद था कि बॉस ने जाने से पहले क्या कहा था, ये जगह उसके घर से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसे लगता है कि वह बहुत दिनों से गायब है, वह अपने घर क्यों नहीं पहुंचा? क्या यह मेरा अपना भ्रम हो सकता है? समय की अवधारणा इसके आने के बाद से गायब हो गई है। वह अपने दिल में चुपके से सोचने से खुद को नहीं रोक सका। ठंडी हवा का एक झोंका फिर उसके शरीर से गुजरा। उसे अपने कपड़े और भी अधिक खींचने दें और तेजी से चलने दें। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यह सड़क अजीब होती जा रही है। अंत में घर पर उसने उस समुदाय को धुंधले ढंग से देखा जहां वह किराए पर रहता था। लीलोक सिंह के माथे पर खुशी की चमक चमक उठी। वह अंततः जल्द ही घर पहुंच गया। हालांकि आज भी थोड़ा रोमांचकारी है, लेकिन मैं फिर भी बिना किसी खतरे के बच गया। कम से कम उसने अपनी जान तो बचा ली। कुछ लंबी सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह आखिरकार अपने किराए के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और तुरंत अपनी चाबी लेकर कमरा खोला। वह बस अभी नहाना चाहता था और सो जाना चाहता था। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर लें और कल की नमकीन मछली की तरह जीवन जीते रहें। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक अजनबी उसके सोफे पर बैठा हुआ उसकी ओर देख रहा था, जिसने चेहरे पर मुस्कान लिए दरवाजा खोला। अरे, क्या तुम फिर से किसी के निशाने पर आ गए हो? क्या तुम इतने बदकिस्मत बनना चाहते हो? हालांकि यह व्यक्ति उसका मकान मालिक नहीं है, लेकिन इसका एक ही कारण है। ऐसा लगता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति ने निशाना बनाया है। ये तो अभी बाघ के मुंह से छूटकर भेड़िए की मान में जा गिरा। बेटा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक सुखद महिला आवाज आई। हालांकि महिला की आवाज सुनने के बाद भी लीलोक सिंह ने अपने दिल की सतर्कता नहीं छोड़ी। इसके विपरीत वह और अधिक लापरवाह हो गया। आज उसके तीनों विचार पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। कौन जाने यह औरत इंसान है या भूतनी? अगर यह भूतनी ही उसके साथ छल करने आई हो तो। मिस आप, लीलोक सिंह ने एक बार फिर ऐसी मुस्कुराहट दिखाई जो रोने से भी अधिक बदसूरत थी। आशा है इस बार यह कोई भूत नहीं होगा। कच्चा https://www.696.com/txt/10053499/1314991364938। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ पूर्ण स्तर तुरंत अध्याय 199 WTR LAB।